गाओ, आरती गाओ, प्यारे आप को मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे पटवारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे तीत पे तो है, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख योगन छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ, प्यारे आप को मनाओ। आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ, प्यारे आप को रिझाओ। आरती गाऊं, प्यारे आपको रिझाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। श्री राधे गोपाल तेरी आरती गाओ, श्री राधे गोपाल तेरी आरती गाऊं। श्री बाग
बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे हंसवाणी वीणा धारणे, हे कंठ विराजमान, जैसी बन जाए वाणी हमारी, हे कृपा करो हे। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के स्वामिनी तेरे है आधी। मैं अबोध बालक हूँ, जानू न कोई ज्ञान, मुझ पर कृपा करो प्रभु, मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री मोर मुकुटबंसी वाली की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये सभी अपने अपने ध्यान ग्रहण कर लीजिए। आज भगवान की अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगतपति परमेश्वर घन, जो कारण आकारण ही करुणागर करुणामय करने वाले एवं समस्त दुखियों के दूर करने वाले हमारे दीनानाथ परमेश्वर पारब्रह्म परमेश्वर घन एवं मधुसूदन श्री बाल मुकुंद भगवान के उस चरणारचित की ध्यान करते हुए भगवान के उस वाण्यमय विग्रह, जो भगवान की सुंदर शब्द रूपी भागवत अवतीर्ण अर्थात भगवान की वाण्यमय रूपी शब्द रूपी मूर्ति को उनकी शरणागति हो करके भगवान की सुंदर इसी भाव को लेकर के हम कीर्तन करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। आइए सुंदर सभी करताल की ध्वनि करते हुए
मुखा शुद्धि के लिए एवं अपने जीवन के कल्याणार्थ के लिए सुंदर भगवान की कीर्तन भजनों का आनंद लेते हैं। हरे राम तेरी माया और तू ही है रचाने वाला, कैसे तुम्हारी भजन करूं मैं, श्री हरि तू न जाने वाला। नाम है तेरा तारने हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, सारे हैं तुमने लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, हमको तारो ने परमेश्वर, हम तो तेरे गाने हैं, लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, हमको तारो हे परमेश्वर, हम तो तेरे गाने, भाव से तेरी पूजा रचाओ, भाव से तेरी पूजा रचाओ, और सब कुछ मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कभी तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
पूजा धूप चढ़ाओ, तेरा ही सुमिरन करो, तेरा ही तो नाम गाकर तेरी बस पूजा करो, तेरा ही सुमिरन मैं कर दूं, तेरा ही मैं ध्यान धरूं, प्रेम लगा कर पूजा तेरी, जीवन और कल्याण करूं। आया हूँ तेरे मिलने को भगवन, आया हूँ मैं सुनने को भगवन, तेरा ही दर्पण को, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारक हारा, कभी तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कभी श्याम बने तुम, कभी वामन परशुराम बने, कभी गरुड़ पे चढ़ के भगवन गजेंद्र का उद्धार करे, कभी राम कभी राम भगवन, कभी तो वामन परशुराम बने, कभी गरुड़ आसीन होकर गजेंद्र का उद्धार करे, कैसे तेरी महिमा गाऊं, कैसे तेरी महिमा गाऊं, सबका तुम उद्धार करे, हे प्रभु हे तेरा भगवंता, कैसे तेरा धार धरे, कैसा तेरा धार धरे। नाम है तेरा तारक हारा, कभी तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्तगण, भक्त वृंद एवं समस्त चतुर सुजान एवं समस्त माताएं एवं बहन, आप सभी भगवान की सुंदर आज सप्तम दिवस की कथा की ओर हम सभी पढ़ने वाले हैं।
आज भगवान के इन चरित्रों को सुनते सुनते आज प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस, षष्ठम दिवस और सप्तम दिवस की आज बेला आई हुई। आज भगवान ने हम पे इतनी कृपा की जो आज हम संतम अर्थात 7वें दिवस की जो कथा है उसमें भी हम आज बैठे हुए हैं और सांस हमारी चल रही है। और इस प्रकार से श्वास चलती चलती आज भगवान के हम सप्तम दिवस की भी कथा को सुनेंगे और भगवान से तो मात्र यही कामना करेंगे, हे प्रभु यहाँ बैठे बैठे वह सप्तम दिवस की भी कथा है वह पूर्णता हो जाए और सफल हो जाए। भगवान की कथाओं में हमने ऐसे ऐसे कथाओं का विचरण किया कि हमें खुद पता नहीं था, ऐसे ऐसे भगवान ने यहाँ पर बैठ करके हमारे मुखार वृंद के द्वारा आप सभी को सुनाया, श्रवण कराया। और भगवान ने आप लोगों के रूप में बन करके बैठ करके सुने। देखिए भगवान ही वक्ता बने हुए हैं और भगवान ही श्रोता बने हुए हैं। भगवान ही सुनने वाले हैं और भगवान ही कहने वाले हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की सुंदर कथाओं का अनुग्रह करते हुए भगवान की उन कथाओं की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो मनुष्य तो मात्र एक कैसा हो जाता है, एक पीपल में जो फल रहता है ना उसी प्रकार हो जाता है। वो जब तक वो पीपल का फल है वह ऊपर में रहता है तब तक उसका बेचारा का अच्छा है बना रहता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरता है वह उसका काम तमाम हो जाता है। उसी प्रकार हम जब तक भगवान के नाम को पकड़े रहते हैं तब तक हमारा कल्याण रहता ही रहता है और तब तक होता ही रहता है जब तक भगवान को हम पकड़े हैं। और जैसे ही हम भगवान को छोड़ देते हैं तब हम भी भगवान से विमुख होकर के नरक की यातनाओं को भटकते हैं और जन्म और मरण के चक्कर में हम फंस जाते हैं। एक बार की बात है, इसी दृष्टांत में एक चतुरदास नामक एक बड़ा ही सुंदर भक्त था। वह छोटे आयु से ही संतों की सेवा करना एवं भागवत भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के कीर्तन गुणगान को सुनना उनका स्वभाव था। रहने के लिए वो तो 4-5 भाई थे, लेकिन वह जो भाई था वह मैझला था और रात दिन भगवान के भजनों में डूबा रहता, हमेशा भगवान के कुछ काम धंधा करता नहीं था। उनके भाई लोग बहुत गाली देते थे, कहते थे अरे दुष्ट कहीं का मात्र रहता है, कुछ करता वरता नहीं है, मात्र खाना खाने के टाइम आ जाता है, खा लेता है, फिर जा करके बस हरि गुण गाता रहता है। तो मात्र भगवान के गुण गाने से आपका पेट भरेगा क्या? ऐसा कौन कह रहे हैं? जो चतुरदास जी के भाई लोग हैं वह कह रहे हैं कि मात्र हरि गुण गाने से पेट भर जाता है क्या? उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, खाने के लिए, पेट को भरने के लिए कुछ न कुछ तो ऐसा कर्म करना पड़ता है जिसके द्वारा वह प्राप्त हो जाए भोजन। इस प्रकार से वह चतुरदास है, वह सुनता है बेचारा, कुछ नहीं करता, किसी से जवाब नहीं करता। उनके पिताजी भी बेचारे क्या करते, वृद्धावस्था को प्राप्त थे, कुछ कह दे तो वह जो 4 भाई हैं वह कुछ कह देंगे, फिर पिताजी को अरे मेरे ऊपर बरस जाएंगे मेरे पुत्र अगर मैं कह दूं। तो देखिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की जब हम भक्ति कर लेते हैं तो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े संकट आते हैं, इतने रोड़ी आते हैं, इतने रुकावट आते हैं कि हम उनको सहना पड़ता है। आज भाग्य की फेरा से जो चतुरदास जी महाराज हैं उनके पिताजी हैं वह मृत्यु हो गए। अब इधर तो वो भजनानंदी थे, रात दिन भजन करते रहते थे चतुरदास जी महाराज। उनका नाम वैसे वास्तविकता में तो कहा जाए असली नाम चतुरदास था, लेकिन वह विख्यात खोजू नाम से था। उनका नाम
विख्यात किस नाम से प्रसिद्ध थे वो? खोजूनाथ। और खोजू नाम से ऐसा नाम उनका प्रसिद्ध था। एक दिन क्या होता है, उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, और जैसे देहांत होता है उनके 4 भाई हैं, वह सब कर्म कर लेते हैं पिता के लिए, अर्थात 10 गात्र तक पूरा कर लेते हैं, 13 भी कर लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में गंगा में अस्थि संचय करना बड़ा मुश्किल था। पहले के जमाने में गंगा देखते थे कभी? पहले के जमाने गंगा जाना बड़ा दुर्लभ था, इसलिए गंगा की जो मान्यता है वह बड़ी प्रबलता थी। अभी तो हर कोई जा रहा है, गरीब से गरीब भी गंगा में जा रहा है, और गंगा में उनकी अस्थियां है वह विसर्जित हो रही है। लेकिन जो खोजूदास जी महाराज हैं वह तो भजनानंदी, इधर 4 भाई हैं, अपने पिता के लिए हर कार्य को कर चुके हैं। अब कहते हैं कि इस बेटे का भी तो कुछ ऋण बनता है, अपने पिता के लिए कुछ चुका सके। तो चारों के चारों भाई सोचते हैं जितने छोटे छोटे काम हैं उन सबको कर लेते हैं। लेकिन जो मंझला वाला रहता है, जो मंझला वाला पुत्र रहता है, वह क्या करता है, अर्थात उनको यह आदेश दे देता है कि तू, हम तो सब पिता के लिए जो जो कृत्य करना था वो तो कर लिया, अब तेरा भी ऋण है, तो तू एक काम कर, तू गंगा ले जा अपने पिता की अस्थियों को और वहां पर प्रवाहित कर ले। अब वह तो भजनानंदी वाले, कहा जाने बेचारा के पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, अब कैसे करे बेचारा। मेरा बेचारा सोचता है अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। संतों की संगत करने वाले थे, संत की संगत करते करते भगवान के एक हरि गुण गाने लगे और कहते हैं, हरि नाम के भरोसे मेरी नैया पार लगाओ ना, जीवन है भारी संकट मेरे, बाह पकड़े उबारो ना, आया हूँ मैं दर पे तेरे, ओ मेरे रघुराई, शरण तरण मैं धाऊं तेरे, ओ श्री राम बिहारी। कैसे जाऊं मैं गंगा धाम, हो रे कैसे जाऊं मैं गंगा धाम, कैसे जाऊं मैं गंगा धाम, रे मैं तो जाऊं मैं गंगा धाम। बड़ी मजेदार फंसे गए रे राम, बड़ी मजेदार फंसे गए रे राम, कैसे मैं जाऊं गंगा धाम, कैसे जाऊं गंगा धाम, मैं कैसे जाऊं गंगा धाम। अब जो खोजूदास जी महाराज हैं, वो अपने पिता की अस्थियों को एक गगरी में रखे हुए हैं, ऊपर में सफेद के कपड़ा बंधे हुए हैं, और कहते हैं, तेरी अस्थि देख दुख होए, तेरी अस्थि देख दुख होए, तेरी अस्थि देख दुख होए, विकट पड़ा मझधार, कैसे जाओ गंगा हो, कैसे जाओ गंगा।
प्रपंच ने जैसे घेरा, डूबे माया विहार, कैसे जाऊं गंगा धाम, ओ कैसे जाऊं गंगा धाम, ओ राम जी जाऊं गंगा धाम, जय राम जी जाऊं गंगा धाम, हे राम जी जाऊं गंगा धाम। इस प्रकार से जो खोजोदास जी महाराज है वह श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, प्रभु मेरे पास तो न धन है, मैं तो रात दिन भजन कीर्तन करने वाला, मैं न तो प्रयागरी जी का मार्ग देखा हूं। लेकिन इस प्रकार से खोजोदास जी महाराज है वह मन में संकल्प कर लेते हैं कि अब पिता की जो अस्थि है उसको तो मैं गंगा में विसर्जन करके हिट मानूंगा। और इस प्रकार से खोजू जी महाराज हैं वह अपने पिता के अस्थियों को लेकर के गंगा के लिए जाते हैं। अब किसके साथ? सत्संगतों के साथ, अर्थात संतों के साथ। कहा जा रहे हैं जी? जोड़ सर बोलिए कि ये मेरा जो कान नहीं सुनाई देते थे। प्रयागराज, तीर्थों के राज प्रयागराज में जो खोजो जी महाराज हैं अपने पिता के अस्थि को ले जा करके विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, अस्थि संचय के लिए जा रहे हैं। तभी फिर गाते रहते हैं, रामा राम की माया, रमता पानी करता रे भाया, जैसे वाणी बन जाए वैसा गुण गाओ हरि, रविदास जो को भजन मुझे लगता है हरि, रविदास देखा भजन मुझे लगता है। अब देखिए खोजू जी महाराज हैं, उनको रविदास जी महाराज की बात याद आ रही है। उतना दूर प्रयागराज कहाँ जाना पड़ेगा? रविदास जी महाराज कहते हैं वो तो कठौती में भी गंगा लेकर आ गए थे। अगर चाहे तो भगवान की कृपा हो जाए तो कठौती में भी गंगा आ जाती है। मतलब इस अंजलि को ऐसे करेंगे ना, और जब भगवान का नाम हो जाए तो इसी अंजलि में गंगा मैया आ जाए। आप सभी संगम में नहाना चाहते हैं? कौन कौन नहाना चाहते हैं? हाथ ऊंचा कीजिए। अब जो नहाना चाहते हैं संगम में, कितने लोग जा रहे हैं भाई? सबका टिकट कंफर्म भी है, लेकिन प्रयागराज जा रहे हैं लेकिन संगम में स्नान नहीं कर पा रहे हैं। और कौन लोग कर पा रहे हैं? जो वीआईपी कोटा वाले हैं। हम लोग तो महात्रा अगर जाएंगे भी ना, 15 तारीख को तो मेरा टिकट कंफर्म है, और उनके साथ प्रभु भैया भी जा रहे हैं मेरे साथ, उनका भी कंफर्म हो गया है। लेकिन प्रभु भैया हमारा दुर्भाग्य है कि हम संगम में नहीं नहा सकते, त्रिवेणी में नहीं नहा सकते, इसलिए हमें गंगा में स्नान करना पड़ेगा, त्रिवेणी में नहीं स्नान करना पड़ेगा। तो आपको संगम का जल चाहिए तो आप ऐसे हाथ कीजिए, और हाथ करने के बाद प्रभु का ध्यान कीजिए और कहिए, तेरी भक्ति में गंगा आए, तेरी भक्ति में गंगा आए, रविदास सुने भक्ति जो गाए, रविदास जो भक्ति गाए। देखिए रविदास जी महाराज हैं, करने के लिए काम क्या करते हैं जी? मोची जूता बेचने का काम करते हैं, चमड़ा का जूता बना करके जो रविदास जी महाराज है वह बेचते हैं। लेकिन जब एक बार वहीं के राजा अकबर जी हैं, वह देखते हैं कि वो जो संत है वो जहाज का चमड़ा है
लेकिन उनके घर भगवान आते हैं और खाते हैं और गंगा भी प्रकट हो जाते हैं। तब जो कटौती है उसमें प्रमाण मांगने के लिए राजा है वह जाते हैं वहां कि बता गंगा सही में तेरे पास आती है? हाँ महाराज, गंगा मेरे पास आती है। वह तो मात्र मेरी भक्ति का नतीजा है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। वह मेरी भक्ति में वह गंगा मैया है उस कठौती में आ जाती है। तो देखिए आप ऐसे किए हुए हैं, त्रिवेणी का जल चाहिए आपको, मिलेगा जरूर। पहले भगवान को हृदय में बताइए और भगवान को हृदय में बसा करके गंगा मैया से कहिएगा, हे गंगा मैये, हे माँ सरस्वती, हे यमुना मैया, आपका जो संगम त्रिवेणी का जो जल है वह हमारे इस अंजलि में डाल दीजिए और हम सभी इसमें स्नान, आपके उस पावनी जल में स्नान करना चाहते हैं। आपको जाना नहीं पड़ेगा ना कुंभ। ऐसे अंजलि कीजिए और इसमें कहिए, आइए आप इसमें वास कीजिए हमारे अंजलि में। हम भगवान के द्वारा आपको श्री हरि की कसम है, आप इसमें आइए और हमारा उद्धार कीजिए। और करते रहिएगा, ऐसे करिए होली को, गंगा मैया आने वाली है। गंगा गंगा ऐसे पुकारो, गंगा गंगा ऐसे पुकारो, ऐसी पुकारना है। हे गंगे मैया, ओ गंगे मैया, ओ यमुना मैया, ओ यमुना मैया, ओ सरस्वती माँ, आप इस अंजलि में आइए। देखिए मेरे तो अंजलि में जल दिख रहे हैं, देखिए साधना दिख रहे हैं, जल दिख रहे हैं। देखिए मेरे तो हाथों में जल दिख रहे हैं, आपके हाथों में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? हरि मुख बोलो और गंगा बुलाओ, हरि मुख बोलो और गंगा बुलाओ और जीवन धन्य करो। गंगा मैया आ तो गए हैं, जीवन धन्य करो। गंगा मैया आ तो गए, गंगा गंगा ऐसा शब्द उच्चारो, गंगा गंगा ऐसा शब्द उच्चारो। मेरे आ गई रे गंगा मैया, आ गई गंगा मैया, अभी इस प्रकार खोजू जी महाराज हैं, रविदास जी महाराज के भजनों को गाते हैं। अब भजनों को गा करके अपने जो पिता की अस्थि को पकड़े हुए हैं खोजूदास जी महाराज, वहीं पर देखते हैं कि 3 स्त्रियां घड़ा लेकर के खड़ी खड़ी है। आप देखिए, आप जैसे गंगा जाते हैं अस्थि संचय करने के लिए तो भाव कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी के अस्थि को लेकर के जा रहे हैं तो आपका भाव कैसा होना चाहिए? वह अस्थि माते गंगे हमको बीच में ही मिलते हैं। आप कभी भी जाइएगा गंगा जी प्रयागराज, आपको प्रमाणित है कि एक न एक ऐसी स्त्री मिलेगी जो आपके एक कपड़े को पकड़ लेगी और महाराज कुछ तो दीजिए, कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो दीजिए। कभी भी गंगा जाए तो उनको खाली हाथ ना भेजें। अगर जाने के वह प्रयागराज जा रहा है तो कुछ न कुछ आपको देना जरूरी है, तब जा करके गंगा मैया को भेंट देना जरूरी है। अगर कोई भी प्रयागराज जा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि वह प्रयागराज जा रहे हैं
तो कुछ न कुछ गंगा मैया को अर्पण करने के लिए, उनके भेंट के लिए जरूर देना चाहिए। वैसे बनाने दिए हैं ना, कहे गए हर्रा बहरा को देते हैं, गंगा मैया उसको स्वीकार करती है। रविदास जी महाराज के हर्रा बहरा को ही स्वीकार किए थे। वो जो राजा था वह तो बेचारा इतना सोना चांदी हीरा मोती जेवरात अनेक प्रकार के पकवान सभी गंगा मैया को भेंट किए, लेकिन गंगा मैया है वह प्रकट होने वाली है नहीं, बहुत जलीज की तरह दिख रही है। लेकिन रविदास द्वारा जो हर्रा बहरा दिया गया था, जो चमड़े अर्थात जो मांस में अर्थात चमड़े में डूबा रहता है हर्रा बहरा, उसको निकाल करके जब वो रविदास जी धो धा करके राजा को दिए, और उसी हर्रा बहरा को गंगा मैया अपने दोनों हाथों से स्वीकार किए। बोलिए हर हर गंगे। मैं हर हर गंगे कहूंगा तो आप लोग क्या कहेंगे? नमामि गंगे कहिएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, अर्थात हर हर गंगे अर्थात मतलब हमारे जितने भी पाप है मैया आप हरिये गंगे में। और नमामि गंगे अर्थात मैया आपको हमको कोटि कोटि आपके लिए हम प्रणाम करते हैं। तभी इस प्रकार खोजू महाराज जी हैं, इस प्रकार रविदास जी के सभी भजनों को गाते हैं। रास्ते में देखते हैं अपने पिता के अस्थियों को पकड़े हुए हैं, और पकड़ने के बाद कहते हैं अजी महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे स्त्रियों आप कौन हो? मैं अपने पिता के अस्थि को गंगा में विसर्जन करने जा रहा हूँ, संगम में संचय करने जा रहा हूँ, आप कौन हो? तब वह तीनों देवियां कहती हैं मेरा नाम गंगा है, इसका नाम सरस्वती है और इसका नाम यमुना है। तीनों घड़ा लेकर के पकड़ी है। उधर कहाँ जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज में तो मात्र हमारा जल रूपी है, हम तो साक्षात यहाँ पर है। बता क्या कर रहे हैं? बता। अरे तूने तो ही भगवान का नाम लिया, इसके कारण हम तेरे पास चले आए हैं। इस प्रकार खोजू जी महाराज हैं, देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह, मेरा इतना किस्मत कि स्वयं त्रिवेणिया मेरे पास आई है। देखिए भाई, आप गंगा जी जाएंगे, आपका नश्वर शरीर बस धुआएगा, आपके अंदर का मैल नहीं धुल पाएगा। और अंदर के मैल को धुलाने के लिए आपको हरि नाम का साबुन चाहिए, ना कि गंगा मैया का नाम का साबुन नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? हरि नाम का साबुन। अगर किसी से प्रीत करते हैं तो उसको डांटने और फटकारने का अधिकार हमको है। अगर हम उनको प्रेम करते हैं तो डांटने और फटकारने का अधिकार हमको है, हमारा वो अधिकार बनता है। अगर आप किसी को पाले हो, किसी को पोसे हो, किसी को अगर आप अति प्रेम करते हो तो निश्चित रूप से आप उतना क्रोध कर सकते हो। तो आज जो खोजू जी महाराज है गंगा मैया को देखते हैं, वह अस्थि को उसमें डालते हैं, वह मटकी में, एक मटकी से उसको स्नान करवाते हैं, एक मटकी में अस्थि को डालते हैं और एक मटकी को मेरे भाई लोग भी नहाएंगे कह करके लेकर आ जाता है। बोलिए गंगे मैया की। ऐसे खोजू जी महाराज हैं। अब इनका नाम खोजू काहे पड़ गया? खोजू जी महाराज का तो नाम असली में क्या नाम है? चतुरदास। क्या नाम है जी? जोर से बोलिए। चतुरदास नाम है। देखिए, अब रहने के लिए हुकारू देने वाले यहाँ पर तो कोई नहीं है, नहीं तो मेरे हर सत्यनारायण कथा में सब हुकारू देने वाले कई लोग रहते हैं। मेरे गरुड़ पुराण जहाँ पर होता है कई लोग हुकारू देने वाले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हुकारू देने वाले बड़े कंजूस मालूम किस्म के होते हैं यहाँ पर हुकारू भरने वाले। तो खोजू नाम किस लिए पड़ा? उनके एक गुरुदेव थे और गुरुदेव है वह लघु शंका कर रहे होते हैं, और लघु शंका करते हुए जो खोजू जी महाराज हैं देखते रहते हैं अपने गुरुदेव को, और गुरुदेव है वह हंसते हैं। उसके बाद खोजू जी महाराज कहते हैं महाराज आप काहे के लिए हंस रहे हो, ये तो बताइए।
तो गुरु के मन को नहीं जानता तो क्या जानेगा। जा, मेरे इस हंसने का कारण क्या है उसको पहले खोज, उसके बाद मेरे शरण में आना। अर्थात आपको गुरु के हर एक पग पग की परेशानियों को पता चलना चाहिए आपको, तब जा करके आप शिष्य बन सकते हैं। इस प्रकार जो खोजू जी महाराज हैं वह जाते हैं, खोजते हैं कि आखिर किस लिए हमारे गुरुदेव जी हैं वह हंसे थे, उसका क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट है, किस लिए हंसे हैं, किस कारण हंसे हैं। अब कारण अर्थात किस कारण हंसे हैं उनके गुरु महाराज, उनको पता करने के लिए बेचारे खोज रहे हैं आखिर काहे के लिए हंसे हैं, पता नहीं क्या सोच। आपको पता होगा वह किस लिए हंसे थे गुरुदेव, वह किस लिए हंसे हैं, ये आश्चर्य की बात है। अब भाई कौन जानेगा किस लिए हंसे हैं वो। अब अंतरात्मा को जानने वाले अगर परमात्मा रूपी रहते तब पता चलता, लेकिन वो खोजू जी महाराज है वह खोज रहे हैं, और खोजते खोजते कहां जा रहे हैं। जाते वाराणसी कबीर बैठे जहां। फिर जो खोजूदास जी महाराज है वह कहाँ जाते हैं, कबीरदास जी के पास जाते हैं। वह कबीरदास जी महाराज तो राम यो राम मैं कहत जना, राम की बात अनेक, राम रची जो राम कहे वही होते अनेक। अर्थात जो कबीर जी महाराज हैं, कबीरदास जी महाराज हैं, वह मात्र भगवान के नाम को, गुणगान को गाने वाले। अब इस प्रकार से भगवान के गुणगान को गाने वाले उनके पास जाते हैं खोजू जी महाराज। महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका आप उत्तर जानते हैं क्या। बताओ भाई, जानूंगा तो फिर बताऊंगा, नहीं जानूंगा तो फिर राम भजूंगा। इस प्रकार से फिर खोजू जी महाराज मेरे गुरुदेव ने एक ऐसा प्रश्न किया है कि अभी तक उसका सवाल मेरे माइंड में घूम रहा है। महाराज क्या सवाल है बताइए। जब मेरे गुरुदेव जी लघु शंका कर रहे थे तो हंस रहे थे, तो आप ये बताइए वो काहे के लिए हंस रहे थे। इसी को पूछने के लिए मैं ढूंढ रहा हूं कि उसका उत्तर क्या हो सकता है। अब जब इस प्रकार से खोजू जी महाराज है वह प्रश्न करते हैं, तब जो कबीरदास जी महाराज वह तो बड़े चतुर सुजान थे, वह तुरंत जान गए जरूर एक पीपर का पेड़ होगा, उसी के नीचे लघु शंका कर रहे होंगे। तब जब उनके जो जल है, जब तक देखिए वो पीपल है उसमें एक फल रहता है ना, पिपरी, क्या रहता है, कौन कौन खाए हो, बस इतने लोग खाए हो, उसके बाद कोई नहीं खाए हो। ऐसा लगता है 2-3 समूह बैठे हैं, कोई लंका श्रीलंका के हैं, कोई हिंदुस्तान के, कोई पाकिस्तान के, कोई अमेरिका के, कोई इंग्लैंड के, सब लोग पारी पारी हाथ उठाते हैं। इधर कहूंगा तो फिर इधर उठेगा, उधर उठेगा, एक बार में नहीं उठता है। तभी इस प्रकार से वह कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जिस समय तेरे गुरुदेव लघु शंका कर रहे होते हैं उसी समय वह पिपरी उस पिशाब के जल में गिर जाता है, और गिर जाने से गुरुदेव इसलिए हंसते हैं कि जब तक वह उस ऊपर में था, पेड़ के ऊपर, तब तक बड़ा शोभामान दिख रहा था, बड़ा सुंदर दिख रहा था, लेकिन अब इस जल में गिर गया तो वह किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भी है, वह जब तक भगवान के नाम को पकड़े हुए है ना, तब तक उस पिपरी की तरह है, और जैसे ही उसको छोड़ते हैं भगवान के नाम को, फट से किसमें गिर जाते हैं, एक खारा जल में गिर जाते हैं, जो हमारे लघु शंका मार्ग से निकलता है। अर्थात ये तो वही तो है, मल पित्त तो है, ये पूरा सारा संसार है वह मल पित्त से भरा हुआ है। आपका शरीर किससे भरा हुआ है आपको पता है। ऊपर में आप दिख रहे हैं कुछ, और अंदर में आपके अगर एक बार छोटा सा ऐसा खरोच आ जाए तो आपके अंदर में पूरा मल पित्त भरा हुआ है। मांस रुधि हाड मांस की बनी पुतलिया, ऊपर जड़िया चाम, देख देख सब लोग रिसावे, मेरो मन उपरा। अर्थात यह जो हाड मांस से बना हुआ चाम है, चमड़ी है, और इसमें हम गुमान करते हैं। इसीलिए कभी भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए उसका नाम क्या रख गया जी, खोजू नाम रख गया।
ऐसी भगवान की लीलाएं, अर्थात इस कथा के माध्यम से यह हमको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि भगवान का नाम हम जब तक पकड़े हैं तब तक हम बचे हुए हैं, हमारे ऊपर रक्षा कवच, सुरक्षा कवच है। और जब हम छोड़ देते हैं भगवान के नाम तो अनेक प्रकार की बाधाएं हम पर विपदा पड़ती हैं। अब कल की कथा में हमने क्या सुना? रुक्मणी चरित्र अर्थात रुक्मणी विवाह में किस प्रकार से श्री वसुदेव जी महाराज हैं वह रुक्मणी मैया को भगा करके, हरण करके फिर यहाँ पर विधि विधान से उनके सहयोग से विवाह रचाए। कामस्तु वेद वेदासो दग्धाम रुद्रमान्युनाम देहोपत्याय भूस्तमेवं प्रधाद्यता। हे राजन, काम भगवान वासुदेव के ही अंत है। देखिए, यह जो जितना भी प्रक्रिया हो रहा है, जितना भी कर्म हो रहा है, सब किसके कारण है? भगवान के ही द्वारा, अर्थात भगवान के ही अंश है। आप निश्चित जान लिए जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के ही अंश है। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। अब रुक्मणी के गर्भ से जो काम रूपी भगवान थे, वह जो रुद्र देव के द्वारा वह भस्म हो चुके थे, वही है वह जो रुक्मणी जी के प्रथम संतान बनते हैं। उनका नाम क्या था जी? प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। अगले जन्म में वो क्या थे? काम। लेकिन रुद्र जी महाराज के अग्नि से वह क्या हो गए थे? जल गए थे, भस्म हो गए थे। और इस प्रकार से उनका नाम क्या था? प्रद्युम्न। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। इस प्रकार, परंतु जब मात्र 6 दिन के थे, देखिए जब वह 6 दिन का था तो उनको चुरा करके कौन ले गया था? सम्रासुर ले गया था। और सम्रासुर है वह ले जा करके कहाँ डाल दिए? समुद्र में फेंक दिए। तब एक मच्छा अर्थात मछली उनको निगल गई। और जब वह मछुआरों के द्वारा जब वह जाल में फंस कर आया तो बड़ी विशालकाय थी। और सम्रासुर राजा के यहाँ ही वह गए जहां पर उनके रसोईया है। वह जैसे उस मछली को काटते हैं तो उससे एक बच्चा निकलता है जो बड़ा दिव्य दिखता है। अब देखिए, जो काल था सम्रासुर का, वह काल आज उसके घर में ही। इसीलिए कहा जाता है आप काल से बचने के लिए चाहे कितनी भी प्रयोजना क्यों न कर लें, आपको एक दिन काल है रूपी है वह डस कर ही रहेगा। आप जितना कोशिश बचेंगे काल से भागने के लिए, वह उतना ही डराएगा आपको। इसीलिए डरना नहीं है, यह तो निश्चित है, वह तो अटल सत्य है मृत्यु। आप भगवान से क्या मांगते हैं? यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान से क्या क्या मांगते हैं आप लोग? क्यों लक्ष्मी भाभी जी, आप क्या मांगते हैं भगवान से? घर परिवार मस्त है, वो तो रहेंगे ही। भगवान की अगर कामना हो तो वो तो रहेंगे ही। लेकिन अपने लिए क्या मांगते हैं? क्या चीज? अच्छा, ज्ञान और भक्ति मांगते हैं। और कोई और क्या मांगते हैं? क्यों कृष्णा जी, आप क्या मांगते हैं भगवान से? महाराज मेरा नाम ही कृष्णा, मैं क्या मांग सकता हूँ? बोल दो। भगवान से हम मांगे तो क्या चीज मांगे पता है? हमारी जो मृत्यु है प्रभु, वह आपके नाम रहे और आप हमारे नैनों के सामने रहे, तब हमारी मृत्यु हो, वही मांगना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। अर्थात हमारा मृत्यु सुधरे। सब लोग तो मांगते हैं तो मेरा घर द्वार अच्छा रहे, मेरा जन अच्छा रहे, मैं हमेशा संपत्तिवान रहूं, मुझ में गरीबी कभी ना आए, मैं लक्ष्मीवान रहूं हमेशा। ऐसा तो सब लोग कहते हैं, लेकिन मृत्यु मेरी अच्छी रहे ऐसा कौन वरदान मांगते हैं? कौन मांगते हैं ऐसा? कोई है यहाँ पर मांगने वाले?
मृत्यु अच्छी रहे ऐसा कह के मांगते हो क्या? प्रभु जी आप भी मांगते हैं, लगता है इधर उधर का सपोर्ट मिल रहा है तो आप भी कह रहे हैं। हमें मृत्यु अच्छी रहे ऐसा हमको मांग करना चाहिए भगवान से, क्योंकि मृत्यु हमारी आनी जरूरी है, निश्चित है हमारी मृत्यु, अटल सत्य है मृत्यु। आप चाहे यह तो सौभाग्य और भाग्य की बात है कि हम सुख में रहेंगे या दुख में रहेंगे, लेकिन मृत्यु तो आना निश्चित है। हम नहीं जानते कि सुख और दुख आएगा या नहीं, लेकिन हमको मालूम है कि एक न एक दिन मृत्यु आएगी, तो हमें मृत्यु को अच्छी मांगनी चाहिए। हे प्रभु, हमारा जब यह तन जो नश्वर शरीर है जब प्राण छूटे ना, तो हमारा ख्याल रखना और आपका ही स्मरण रहे प्रभु। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तने से निकले, तेरा नाम मेरे मुख में हो, तब ये प्राण तने से निकले। और कुछ रहे या मत रहे, गंगा जी का जल रहे या मत रहे, बंसी वट रहे या मत रहे, भगवान हमारे समक्ष रहे या न रहे, लेकिन भगवान का नाम हमारे मुख में रहना चाहिए। ये तो सब लोग दुर्लभ है मिलने के लिए, इतना सब चीज नहीं मिल पाएगा, लेकिन कम से कम आप जबकि आपके मृत्यु निकले, आपके नश्वर शरीर से जब प्राण निकले, तो मात्र भगवान का नाम हमारे हृदय में रहे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बस ऐसे ही कहना चाहिए। आज जो सम्रासुर है अपने काल को ही अपने महल के अंदर घुसा लिया है। ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे प्रवृत्त होते हैं कि मृत्यु हमारी काल रेखा वैसी ही परिवर्तित सजी होती है। आरेख बने होते हैं, मानचित्र पहले से बना होता है, स्ट्रक्चर पहले से बना रहता है कि किस प्रकार हमारी मृत्यु होगी। जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन हमारी मृत्यु तय हो चुकी है कि हमारी कब मृत्यु होनी है। आज सम्रासुर है, वही तो असुर लोग समझते ही नहीं है कि हमारा मृत्यु इस दिन होने वाला है, और वह हमेशा क्या मांगते हैं? असुर, मैं जिंदा रहूं, मैं अमर हो जाऊं, मैं अजय अमर रहूं, ऐसा ही मांगते हैं। लेकिन हरि नारायण है, कुछ न कुछ माध्यम से उनका क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं, चाहे कितना अमृत का क्यों ना वह वरदान मांगते रहे। अब इस प्रकार से वह सम्रासुर है, उनके रसोइया के द्वारा जब वह मछली को काटा जाता है तो उससे एक सुंदर बालक निकलता है, जिनका नाम क्या था? प्रद्युम्न नाम था। अब वह कहते हैं, जो खाना बनाने वाले रहते हैं वह कहते हैं हमारे पास तो कोई बालक नहीं है, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने बालक प्राप्त किया है। हे माते, हे माँ, हे समुद्र माते, हे मछली माँ, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा कह करके वह बच्चे का लालन पालन करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से कृष्णम तनयो होई पति तोरा, बचनो अनये अन्यथा होई न मोरा। अर्थात माया के रूप में समीप फंसे हुए हैं, जो हरि के द्वारा रचित है वही होने वाला है। और कहते हैं कामदेव की पत्नी की ही मायावती के रूप में रहती थी, और वहां पर माया जो मायावती है वह कामदेव के रूप में ही वहां सदा निवास करती थी। शिव द्वारा कामदेव ने के भस्म हो जाने पर रति ने अपने पति को प्राप्त करने के निर्मित कठिन तप किया, और सम्रासुर ने रति को प्राप्त करने से शिव जी को कठिन तपस्या हुई। अर्थात जो कामदेव महाराज जी हैं वह शिव शंकर जी भगवान जब रमण करते रहते हैं, अर्थात जब समाधि लगा रहे थे उसी टाइम डिस्टर्ब कर देते हैं कामदेव, वह उनकी ज्वाला से भस्म हो जाते हैं रुद्र जी की। और उन्हीं के माध्यम से जब रति माता है वह गुहार करती है, कामदेव जी की पत्नी रति वह गुहार करती है, हे प्रभु मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। लेकिन कहाँ के क्षमा, वह तो भस्म हो चुके हैं।
तब अगले जन्म में वही प्रद्युम्न बनता है और प्रद्युम्न बनने के बाद जो रति है वह मायावती बनती है। और कहते हैं प्रद्युम्न की इस बात को सुन करके रता मैं कहने लगती है अहम ते अधिकृतम पत्नी रति कामो भगवान प्रभु, हे प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं। अर्थात पूर्व जन्म में आप कामदेव थे और मैं रति थी, लेकिन आज इस जन्म में मैं मायावती हूं और आप प्रद्युम्न। इस प्रकार से सुंदर कहते हैं जब सदुबस कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। और इस प्रकार अतः आप ही कामदेव के रूप में आए हैं। नारद जी के कथनानुसार आप यहाँ पर सम्रासुर को मारने के निमित्त आप मुझसे वर्ण करेंगे। और इस प्रकार से जो मायावती रति है वह सभी प्रकार के इस संबोधन कथाओं को बताते हैं। और इस कथा को बता करके प्रद्युम्न जी महाराज है वह सब जान जाते हैं। उसके बाद वह बड़े सुंदर युद्ध में कुशल हो करके बड़े सुंदर गुरुदेव जी के पास में वह कृतज्ञ हो जाता है। अर्थात वह देख देख करके वह शस्त्रधारी योद्धा बन जाता है। और उसके बाद फिर सम्रासुर का क्या कर देता है जी, वध कर देता है। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। अभी इस प्रकार से भगवान के जो प्रथम पुत्र कौन थे, प्रद्युम्न। और फिर आगे की कथा है वह बड़ी सुंदर भावी होकर के भगवान की सुंदर छवि का नियंता होकर के भगवान की कामनाओं की पूर्ति होती है। अब भगवान कृष्ण है सत्राजितम किमर्दनो ब्राह्मणम कृष्ण गिलावर्ष्य, श्यामंतकाहम कुतश्याम कस्मदम दता सुता हरि। हे प्रभु, अब जो अक्रूर जी महाराज हैं और जो कृष्ण चंद्र जी हैं वह कहाँ चले गए हैं, हस्तिनापुर चले गए हैं। अर्थात अब सूचना मिलती है कि पांचों पांडव को किस प्रकार से अनेक प्रकार से व्याधि से हो करके अनेक प्रकार से वह मारा जा रहा है, उधर द्रविड़ किया जा रहा है, अधर्म कृत्य हो रहा है पांडवों के साथ। इस बात को सुन करके अक्रूर समेत कहाँ चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं। और इस प्रकार सत्याजित जो सत्राजित जी महाराज हैं भगवान, जो सत्राजित महाराज है वह सूर्य देव जी भगवान के बड़े भक्त थे। और उनके द्वारा ही एक ऐसे श्यामतक मणि को प्राप्त किए हुए थे जो बड़े ही सुंदर और बड़े ही निर्मल और मधुर। अर्थात मानो वह जब उस श्यामतक मणि को पहनते थे ऐसे मालूम होते थे कि वह दूसरा सूर्य हो। एक सूर्य है जो दिख रहा है, और जब वह श्यामतक मणि को पहनते थे तो एक सूर्य के भांति दिखते थे। और जो श्यामतक मणि है अगर किसी भी गृह, किसी नरक में अगर किसी भी नगर में रहे तो वहां पर दिनों दिन कभी भी अकाल नहीं पड़ता, कभी बीमारी महामारी नहीं जाती, वहां पर मात्र धन है वह वृद्ध होता ही रहता है। इस प्रकार भगवान के सुंदर अनेक प्रकार की कथाएं। अब जो सत्राजित महाराज है वह जैसे वहां पर आते हैं और देखते हैं तब वह श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं यह सूर्य देव महाराज के द्वारा यह प्रदित यह श्यामतक मणि है जो इनको दिए गए। नारायणम नमस्तुते शंख चक्रम गदाधरम दामोदरम विनदक्षाम गोविंद यदुनंदना। हे यदुनंदन श्रेष्ठ, आप बड़े सुगम हैं, सुंदर हैं। एक दिन वह महान भगवान है, वह बोलते हैं कि यह सत्राजित सूर्य की आराधना के फल स्वरूप सूर्य भगवान ने इसको श्यामतक मणि प्रदान की है। यह संतों के एक भार का अनुमान 4 धान, अर्थात यह जो सोना की बढ़ोतरी है यह श्यामतक मणि है वह 4 गुना करते हैं एक दिन में। अगर श्यामतक मणि मिल जाए तो वह जो सोना है वह 4 गुना बढ़ता है रोज।
और कहते हैं इस मणि के रहते तक कभी भी उस घर में और उस नगर में कभी सर्प भी प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा तुम इस मणि को उग्रसेन महाराज को दे दो जिससे सारी प्रजा का कल्याण होगा, लेकिन सत्यजीत ने मणि देने से वह इनकार कर दिया। अब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं कि वहां निर्धनीय है थोड़ा सा, अर्थात मथुरा में उनकी जरूरत है, आप रख करके क्या करेंगे? वह राजा है, राजा को सौंप दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आदेश को ठुकरा करके श्याम जो सत्यजीत की है वह चले जाते हैं। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके जंगल में जाता है। वहां उसे सिंह है वह मार करके वह जो श्यामतक मणि है उसको हर लेते हैं, और वह सिंह को मार करके जो जामवंत जी महाराज है उस श्यामतक मणि को हर लेते हैं, और हरने के बाद वह गुफा में जा करके किसको पकड़ा देते हैं जी? जामवती मैया को। इस प्रकार से पता चलता है श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को कि उसके भाई प्रसेन ने जब वह श्यामतक मणि पहना हुआ था और सिंह के द्वारा वह मारा गया, और सिंह जब उस श्यामतक मणि को लेकर भगा तो वह जो जामवन है उस सिंह को मार करके अपनी पुत्री को वह दे दिए। तो देखिए जो श्यामतक मणि है उनको जो जामवंती माता है वह खेल रही होती है, इधर इधर ऐसे ऐसे कर उतका करके खेल रही है गेंद की तरह, और बड़ा चमकदार है उसको देख करके। तब ढूंढते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कोई दिख ही नहीं रहा है। देखते हैं तो वहां प्रसेन का बॉडी पड़ा रहता है, लाश, अर्थात उसका शव पड़ा रहता है, और उसी के आगे में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज देखते हैं अक्रूर समेत समस्त सैनिक गढ़ गए हुए हैं। वहां पर देखते हैं कि शेरों के पंजों का निशान है। उन पंजों को देखते 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 वह जाते हैं तो सीधा कहां चले जाते हैं? जामवंत जी महाराज की गुफा के पास चले जाते हैं। अब जो अक्रूर जी महाराज है वह कहते हैं महाराज मत जाइए, वहां पर ना जाने कौन न कौन हो प्रभु, आप इस प्रकार अकेले ना जाइए। अक्रूर जी महाराज से कहते हैं कि अक्रूर चिंता मत करो, मैं आता हूं। अब जब जैसे ही जाते हैं जामवंती माता है वह उस श्यामतक मणि से खेल रही होती है, और खेलने के बाद जो जैसे ही वहां पर जाते हैं जामवंत जी महाराज आ जाते हैं। अरे मूर्ख बालक कौन है तू? पहले तो जामवंत जी महाराज फिर जैसे वैसे तमक करके आते हैं, फिर देखते हैं तो वह तो बड़े दिव्यता दिखते हैं। आखिर तू कौन है ये तो बता। तब जो जामवंत जी महाराज हैं बड़े ही सुंदर आग्रही, उसमें तो कुछ मिलावटी लगता है, अर्थात आज भगवान को भूल गए कि उनका रूप कैसा है। तू अभी चला जा नहीं तो तेरा प्राणांत कर दूंगा। जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण भगवान से अभी यहां से चला जा नहीं तो प्राणांत कर दूंगा, तेरा प्राणायाम कर दूंगा। इस प्रकार से कह करके श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं अरे इस प्रकार से काहे बात करते हो। तब जामवंत महाराज जी कहते तो सावधान हो जा, युद्ध खेल, चल पहले प्रभा यानी कि अर्थात पहले प्रहार तू कर। तब श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं महाराज आपने युद्ध के लिए पहले हमको बता कहे हैं तो आपकी पहली पारी बनती है, आप हमसे पहले वार कीजिए। इस प्रकार जैसे वार करते हैं जामवंत जी महाराज, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है वह उनके कंधों को पकड़ कर ऐसे घुमा करके फिर पटक देते हैं। अब इसी प्रकार 27 दिन तक चलते रही युद्ध चलते रही, पता नहीं कौन जीतेगा कौन कैसा। आज तो फिर एक पड़ा फिर घुसा भगवान का, सब त्रेता युग की बात याद आ गई। अरे प्रभु आप हैं, उतना दिन तक मैं दूसरा था, आज पता चला तुझको कि मैं हूं। इस प्रकार से जब जामवंत जी महाराज कहते हैं वह तो वासुदेव के नाम में आने वाले थे, आप तो कृष्ण हैं।
और इस प्रकार से जैसे ही वह जामवंत जी महाराज है कहते हैं, अरे कृष्ण, आप कृष्ण के रूप में काहे कहते हैं? आपका असली नाम नहीं बता सकते थे क्या? उतना लड़ाई झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने बोले थे कि मात्र तुझको लड़ने वाला मैं ही होगा और तू मेरे ही हाथों से मार खा करके मेरे से ही हारेगा और किसी से। अर्थात देखिए, जामवंत जी महाराज इसलिए नहीं लड़ते थे रामचंद्र जी के सैनिकों के साथ क्योंकि उनकी ताकत के बराबरी करने वाला कोई नहीं था। स्वयं रावण भी नहीं था उनकी बराबरी करने वाला। अर्थात सबसे ताकतवर कौन था? जामवंत जी महाराज थे। देखिए ना, एक बार जब खाली ऐसे करके जामवंत जी महाराज रावण को मारते तो वो मूर्छा खा जाते और मूर्छित हो करके वह सीधा कहाँ जाते हैं? महल में जा करके उसको होश आते हैं। युद्ध में लड़ते लड़ते एक बार मार देते हैं। जामवंत देखे तो होंगे, एक बार घूसा मारते हैं ऐसे करके तो वह घूसा भी नहीं मारते, मात्र ऐसे करके कर देते हैं तो रावण है वह मूर्छित हो जाते हैं और सीधा महल में उनका होश आता है। ऐसे जामवंत जी बलवान थे। आज बड़े ही सुंदर विभोर होकर के जामवंत जी महाराज है कृष्ण के रूप में श्री रामचंद्र जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जो हाथों में बाण धनुष धारण किए हुए हैं और 12 चंदन लगाए हुए हैं। ऐसे भगवान को बड़े सुंदर प्रतीत हो करके जामवंत जी महाराज प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं आज तक इतने दिनों तक की ही इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस प्रकार फिर जैसे ही वह जामवंत जी महाराज हैं अपनी पुत्री को श्री कृष्ण भगवान से वर्ण करने की बात करते हैं, तब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं वह अपने भक्त की बात न टालते हुए वह जामवंती मैया से दूसरा विवाह करते हैं। बोलिए श्री जामवंती मैया की। अब जैसे ही जामवंती माता जी को ले जा करके देखें रहने के लिए, वह तो जामवंत जी महाराज की पुत्री जामवंती थी, रहने के लिए उनकी पुत्री, लेकिन सबसे सुंदर। अब इधर हस्तिनापुर आते हैं, सत्यजित महाराज को या श्यामतक मणि को सौंपते हैं और कहते हैं, महाराज आप बड़े वीर हैं और हम बड़े क्रूर थे, बड़े अभिमानी थे, बड़े अहम करने वाले थे। यह अमूल्य हमारी धरा नहीं है, यह हम इसको बचा नहीं सकते। इसीलिए आप बड़े वीर हैं और मेरी पुत्री से वरण कीजिए और वरण करके यह जो श्यामतक मणि है उसे दहेज के रूप में लीजिए। इस प्रकार से फिर सत्यजित महाराज हैं वह अपनी पुत्री सत्यभामा को उनके साथ विवाह कर देते हैं। बोलिए श्री सत्यभामा की जय। अब इसके बाद धीरे 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 सभी चल रहे हैं। इस प्रकार से लक्षागृह में फंसे हुए समस्त अग्नि में ध्वस्त कौरादिक ने कुकर्म करने के लिए पांडव को बड़े घोर संकट में डाला हुआ है और बड़े संकट घोर में डालते हुए अनेक प्रकार के बाद ही आज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं पांडव की विपदा के हरने के लिए अनेक अनेक प्रकार के बात सोच रहे हैं। नमस्ते भगवते कृष्ण धूतम कर्मणि अन्यायधिभूताय किटिस्थात्मने नमः। ऐसे अनंत नाम और गुण वाले श्री कृष्ण को जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। एवं सभी पांडव हैं जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को देखते हैं वह सभी प्रणाम करने लगते हैं और प्रणाम करके भगवान को सभी वृतांत एवं सभी बातें बता करके वह बताते हैं वह जंगल में ही भगवान के द्वारा त्रिविण हो करके फिर उनके लिए बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करते हैं और कहते हैं जब जमदुवंत कृष्ण अवतारा हो ही हरण महाभय भारा। और भगवान की ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं जो भगवान है वह धीरे धीरे अपने कर्तव्य भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के टोटल 8 विवाह होते हैं। प्रथम तो रुक्मिणी मैया से,
द्विता सत्यभामा से भैस्मि जामवंती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणी कालेंद्री मित्र विंदा चेष्टम पन रानिया। अर्थात भगवान की 8 पट रानियां होती है। पहला भीष्मी अर्थात मतलब रुक्मणी जी जो भीष्मक जी महाराज की पुत्री थी, और दूसरा है वह जामवंती के साथ, तीसरा है सत्य भामा के साथ, और फिर जो चौथा है वह सत्या के साथ, और जो पांचवा है वह भद्रा के साथ, और जो छठवा है लक्ष्मणा के साथ, और सातवां है कालिंद्री के साथ, और जो आठवां है वह मित्र वृंदा के साथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का विवाह होता है। इसके बाद भगवान सात्विक के साथ द्वारिका आकर के कालिंद्री से विवाह करते हैं, उसको मुहूर्त कालिंद्री और श्री कृष्ण। अब कालिंद्री जी का विवाह कैसे होता है देखिए। एक बार अर्जुन जी महाराज और कृष्ण भगवान है वह जंगल में जा रहते हैं, बढ़िया सुंदर घूम रहे होते हैं। उसी समय यमुना माता है, उसी यमुना नदी के किनारे में एक सुंदर कन्या रहती है। तब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज पूछने के लिए कहते हैं कि जाओ तो पूछ कर आना। इस प्रकार जब पूछ करके आते हैं तो वह कालिंद्री है, वह सभी बातें बताते हैं कि हे प्रभु मैं आज तक श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को पति भाव में भजने के लिए यहाँ पर आकर के आसीन बैठी हुई हूँ, और मैं भगवान के उन कीर्तनों का गुणगान करने वाली हूँ, और मैं इस जन्म में भगवान को पति के भाव में भजना चाहती हूँ, और मैं मेरे पिता द्वारा निर्मित जो यमुना नदी है उसमें मैं रमण करती रहती हूँ हे प्रभु। इस प्रकार से जो कालिंद्री है वह श्री कृष्ण भगवान से गुहार करती है, और उनका विवाह कालिंद्री से हो जाता है। सत्या जी है, देखिए जो भगवान की सत्या पटरानी है ना, सत्या नाम की जो पटरानी है वह हमारे छत्तीसगढ़ की थी। भगवान श्री कृष्ण की जो सत्या नाम की पटरानी है वह हमारे छत्तीसगढ़ की थी। कौन थी जी? कौशल देश की, अर्थात छत्तीसगढ़ की, जो नग्नजीत की पुत्री थी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई एक साथ 100 बैलों को एक साथ ही नाथ दे उन्हीं से मेरे बेटी का विवाह होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक फंदे में डाल दिया, तब जा करके सत्या के साथ उनका विवाह हुआ। और जो भद्रा था वह कंकई देश से उत्पन्न दुष्ट केतु की पुत्री यानी भगवान की बुआ श्रुति कृति। देखिए वैसे कहा जाए तो अगर बुआ की बेटी और भाई का बेटा के साथ विवाह करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है, यह भगवान के तय के द्वारा किया गया है, अर्थात भगवान ने स्वयं वैसे ही किया है। और कहते हैं भद्रा के भाई संत के दर्शन करने से श्री कृष्ण को स्वयं दिखा था, इसीलिए जो भद्रा नाम की पुत्री है उनका विवाह उसके साथ हुआ था। और जो लक्ष्मणा है यह मध्य देश में वृत्रसाहन की पुत्री थी, और जो इसे भगवान स्वयंवर में मत्स्य भेदन करके लाए थे, अर्थात भगवान ने मत्स्य के आंख में भेद करके उस लक्ष्मणा, लक्ष्य भेद देने वाले को लक्ष्मणा कहते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या था? लक्ष्मणा। और उसको विवाह करके लेकर आए। बोलिए श्री लक्ष्मणा महारानी की जय। अब परीक्षित जी महाराज पूछते हैं और कहते हैं प्रभु भगवान के अन्य विवाह के विषय में बताइए। यथा तो भगवातम भाव में ये नचा तथा स्थाया, अर्थात भौमासुर ने अनेक राजकन्याओं को कैद कर लिया था। कितने कन्याओं को जी? 16,100। और इस प्रकार जब भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण से गुहार करने पर श्री कृष्ण भगवान ने उन भौमासुर को मार करके उन जितने भी राजकन्याएं हैं उनको क्या किए? बंधन से छुड़ाए। तब जा करके वह सभी कन्याएं कहने लगी हे प्रभु अगर एक बार कोई भी असुर या कोई भी पुरुष हमको घर से बाहर ले जाए, भगा दे, तो वह जो घर वाले हैं, जो समाज है, हमको अपमानते नहीं है।
तो हे प्रभु आप हमें शरणागति दीजिए। इस प्रकार मन में सोचते ही श्री कृष्ण भगवान है वह उन सभी को पत्नी के रूप में अर्थात अपने आप को पति के रूप में उनको भजने के लिए वह बोल देते हैं। अब टोटल कृष्ण भगवान के कितने हो गए पत्नी? कितने पत्नियां हो गए? सभी लोग सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, नींद आ रहा है। हमारे जो कीबोर्ड में प्ले कर रहे हैं ना वो थोड़ा उदासी वाला साउंड है, इसलिए वह जो राग है, राग के द्वारा आपको नींद आ रहा है, आपको राग के द्वारा आपको रोना आता है। बिना राग के रोना जानते हैं? बिना राग का कैसा रोआ जाता है? अब भगवान श्री कृष्ण के 16,108 हैं। 16,100 कौन है? जो भौमासुर द्वारा जो राजकन्याओं को हर लिया गया था वही कन्याएं भगवान के 16,100 बने। और जो 8 पटरानी मैंने बताया अर्थात कौन कौन? भीष्मिक, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा, च लक्ष्मणी, कालिंद्री, मित्रविंदा, ज्येष्ठात्मा पटरानी अर्थात रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या, कालिंद्री और कौन है जी? मित्रविंदा और कौन है? ऐसे करके 8 पटरानियां तो होगी। ऐसी बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं हैं। और कहते हैं भगवान ने सभी गोपियों के द्वारा जितने भी सभी गोपियां हैं सबके द्वारा 10-10 संतानें पैदा की। अब 16,108 मल्टीप्लाई कर दो 10 तो कितने हो गए? कितने हो जाएंगे? अगर आप 16,108 गुड़ी 10 कितने हो जाएंगे? 1,61,080 है ना जी? 1,61,080 अर्थात श्री कृष्ण भगवान के कुल कितने संतानें हैं? 16,108 में पूरे पत्नियों से कितने संतान पैदा किए हैं भगवान ने? 1,61,080 इतने संतान हैं भगवान श्री कृष्ण के। अब देख लीजिए एक बार क्या होता है, नारद जी महाराज आते हैं कहाँ? द्वारिका। और क्या कहते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक दिन नारद जी महाराज हैं, वह द्वारिका में आते हैं। कहते आप लोग भजन चलता है तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ भजन, है ना? और नींद भी लगता रहता है थोड़ा थोड़ा, इसी सो ही नहीं रहते। रात के 2 बजे 3 बजे सोते हैं। यहाँ से जैसे ही जाते हैं 2 बजे 3 बजे क्या क्या मंथन चलता रहता है भाई। महाराज ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, क्या क्या सभी गलतियों को निकालते हैं, लगता है मेरे को। इस प्रकार से भगवान की सुंदर चरित्रों और गुणगान को करते हुए नारद जी महाराज एक दिन द्वारिका में पहुंच जाते हैं। और द्वारिका में पहुंच जाने पर
नारद जी महाराज देखते हैं और कहते हैं, अरे माता, कृष्ण भगवान ना आपको कम प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी से कहते हैं, आपको पता है वो हमेशा कृष्णचंद्र जी महाराज है ना, हमेशा कहाँ रहते हैं? रुक्मणी मैया के पास में रहते हैं और आप सभी को मात्र छलते रहते हैं। अब इसी प्रकार मन में भाव रख करके नारद जी महाराज है वह देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। तब कहते हैं, मैया आप परीक्षा लीजिए ना। सत्यभामा जी महारानी जी है, पटरानी जी है भगवान की। वो सत्यभामा कहती है, सही कह रहे हो देवर्षि, लगता है मुझको भी ना मेरे से कमीच मया करते हैं। अर्थात वह सभी के घर जाते हैं, दिन भर रहते हैं सभी के कक्ष में, लेकिन मेरे कक्ष में ही नहीं रहते। देखिए सभी स्त्रियों का यही कहना हो जाता है। आज नारद जी महाराज है वह देख रहे हैं और आज लड़ाई करना उनका तो पेशा है, लड़ाई करवाना उनका पेशा है। किसका? नारद जी महाराज का। हमारे प्रभु जी भी है, कह रहे हैं भाभी लड़ाई करवाना। लेकिन देखिए भगवान वह ठिठोली खेलने के लिए नारद जी महाराज हैं, उन सभी के मन को देखने के लिए नारद जी महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को भी नहीं छोड़ते। आज देख रहे हैं, आज श्री कृष्ण भगवान देखता हूं उन लोग का परीक्षा लेता हूं कैसे कर सकते। अब श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पास आते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज आप बड़े गलत करते हैं। आप जो रुक्मणी मैया को ज्यादा प्रेम करते हैं, सत्यभामा महारानी जी को प्रेम नहीं करते। आप जामवंती मैया को प्रेम करते हो और आप कालिंदी माता को प्रेम नहीं करते। यह तो बड़ा अन्याय है प्रभु, आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं? नहीं नारद, मैं तो सभी को प्रेम करता हूं। नित नित मैं हर कर्म पे द्रविड़ श्रेष्ठ मैं धरता हूँ। उसमें 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 और सब में रूप मेरा झलकता है। अर्थात मैं वहां भी हूं, यहां भी हूं, यहां भी हूं, यहां भी हूं और यहां भी हूं। तो देख न जा, सबके घर में देख ले, सबके कक्ष में देख ले, मैं ही विराजमान हूँ। अर्थात राज्य सभा में मुझको जरूरत है तो राजसभा में अर्थात राज दरबार में मैं यहाँ पर हूँ। वहां पर देखना जा, गौशाला में मेरा जरूरत है, गौशाला में मैं रूप बना करके रखा हूँ। वहां जा देखना, वो ना अर्थात जो प्रजा है, प्रजावासियों को दुख पड़ रहा है, वहां पर मैं खड़ा हूँ। और जितने भी 16,108 है उनके साथ मैं बराबर समय व्यतीत करता हूँ। इस प्रकार से कृष्णचंद्र जी महाराज के बात को सुनकर के नारद जी महाराज देखने लगते हैं इधर उधर इधर उधर इधर। अब इस प्रकार से मनोभाव को देखते हुए नारद जी महाराज देखते हैं, अरे इधर भी कृष्ण, उधर भी कृष्ण, इधर भी कृष्ण, आज राज दरबार में भी कृष्ण, राज दरबार के बाहर में भी श्री कृष्ण। आज जनताओं की हाल जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण लिए हैं। अब बताइए आप श्री कृष्ण से मुकाबला कर सकेंगे क्या? अरे भगवान तो 16,108 हमारे तो द्वेष तो क्या गुना कर देंगे? भगवान श्री कृष्ण की तरह आप लोग बन सकते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण की तरह श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण के जैसा हूं कहने वाले हमारे लक्ष्मी भाभी जी कहती है कि मैं यहाँ से बैठा बैठा देखता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, लेकिन हम उतने योग्य ही नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण की तरह देखें। यह तो हमारी एकमात्र मनसा है कि भगवान की तरह देखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते। अगर कोई भी कलाकार, बड़ा कलाकार आ करके यहाँ पर गाना गाए और कोई बेस्ट कलाकार, अभी हमारी साधना जी लता मंगेशकर की कोई भजन सुना दे हम सबको, तो क्या हम इनको लता मंगेशकर कहेंगे क्या? वैसा हूबहू गाएंगे और ये जरूर कह सकेंगे कि साधना बहन है
वह लता मंगेशकर की तरह गाती है। तो कोई भी कर्म करने से वह श्री कृष्ण ही नहीं हो जाता। श्री कृष्ण जैसा भले से हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं हो सकता। ऐसे भगवान की माया है। और इस प्रकार से प्रद्युम्न जी महाराज है वह मायावती रति के द्वारा अनिरुद्ध जी महाराज को पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री अनिरुद्ध जी महाराज की। अब प्रद्युम्न का बेटा कौन, उसका नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध है जब वह रुक्मणी मैया के सबसे बड़े भाई रुक्मी हैं, उनको मार करके उनकी पुत्री के साथ विवाह करते हैं। अर्थात वह रुक्मी तो बड़ा अहंकारी था, जो ब्रह्मास्त्रधारी था, जो शिशुपाल का बड़ा भक्त था, उनका जो मित्र था, उनका संहार करते हैं। और उनकी जो रुक्मी की जो पौत्री होती है सूर्या, उनके साथ क्या करते हैं? वह विवाह रचाते हैं। तस्मिराम भाट्य राजन्य रुक्मणी राम केशव पुरम भोग कंठाम जगमनु सांभ्यस्य प्रद्युम्न। और इस प्रकार से विवाह होते होते दिन चली जाती है। अब इधर तो सभी वंशज में सभी तत्पर हैं, सभी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और जीवन निर्वाह करते हुए आइए सुंदर एक भजन के बाद फिर हम लोग फिर दूसरे कथाओं में फिर बढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही
सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे, सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर चरित्र का गुणगान गोता लग रहा है। अब इतने में भगवान के सुंदर पांडवों के साथ उनकी मित्रता और घनिष्ठता बड़ी सुगम सुंदर हो जाती है। और जब अर्जुन जी महाराज और एवं समस्त जितने भी पांडव थे वह जंगल में, जिस समय जंगल में वास कर रहे थे, उसी समय एक असुर को बचाने से, वह जो असुर है वह बड़े ही सुंदर प्रसन्न होने से अनेक प्रकार के उनको महल प्रदान करते थे। जिसमें जल है वह थल, और थल है जिसमें जल, ऐसी दिखाई देने वाले सुंदर, बड़े ही सुंदर वह महल का निर्मित किए थे। और अग्नि देवता है वह प्रसन्न हो करके अर्जुन जी महाराज को बहुत ही सुंदर उच्च श्रवा के घोड़े और बड़े सुंदर धनुष और कई प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए गए थे। इस प्रकार बड़े ही सुंदर भावी होकर के सभी अब जीवन यापन करने लगते हैं। तभी एक बार बड़ा आश्चर्यजनक कृत्य होता है, जिसको देख करके अर्जुन जी महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप तो लगने के लिए आप परमात्मा के अवतार हैं, यह तो मुझको मालूम हो गया, लेकिन आप परमात्मा हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में ऐसा अभी तक क्या मकसद? देखिए, जब तक भगवान रहते हैं कुछ न कुछ तो अपने लिए वह कर्तव्य छोड़ दिए रहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे ऐसे कर्तव्य रहते हैं जिनके लिए भगवान वहां पर विराजित रहते हैं। तो अर्जुन जी पूछने लगते हैं, हे प्रभु,
आपका और क्या कर्म है? मुझे मालूम चल गया कि आपने यहाँ पर अभी तक स्थिर है, कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है जिसके कारण आप यहाँ पर अभी तक हैं। तभी जितने भी पांचों पांडव हैं वह सभी दिशाओं में जाते हैं युद्ध खेलने के लिए। कृतन्य राजने गोविंद राजुस्यने पावनी यक्ष विभो वीरतम भवतस्य संपदाय नाम। प्रभु हे गोविंद, मैं राज उस यज्ञ के द्वारा आपकी सर्वश्रेष्ठ विभूतियों को पूजा करना चाहता हूं। अब अर्जुन जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जितने भी पांचों पांडव हैं एक साथ गुहार कर रहे हैं। अर्जुन खास करके थोड़ा कृष्ण भगवान के बड़े करीबी थे। वैसे मित्रता के पद में तो सबसे पहला मित्रता का पद किसका आता है जी? कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा मित्र कौन है? सुदामा जी महाराज। लेकिन उससे थोड़े से नीचे में कौन आते हैं? अर्जुन जी महाराज आते हैं। तो अर्जुन जी महाराज हैं और पूरे पांचों पांडव एक साथ कहने लगते हैं, प्रभु हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, अर्थात यज्ञ श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। इस प्रकार मन में भाव लेकर के वह जो युधिष्ठिर जी महाराज है बोलने लगते हैं। तब श्री कृष्णचंद्र जी बोलते हैं कि राजन, आपका निश्चय उत्तम है, अर्थात आप जो सोच रहे हैं वह तो बड़ी उत्तम की बात है। पहले आप विजय नियुक्त, अर्थात आप चारों दिशाओं से विजय होइए, उसके बाद फिर आप यह यज्ञ कर सकेंगे। अर्थात जब आप श्रेष्ठतम यज्ञ कर रहे हैं तो श्रेष्ठतम आप राजा बनेंगे, तब जा करके आप यह यज्ञ को कर सकते हैं। तब वह चार पांचों भाई है वह सब अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब इस प्रकार से युद्ध राजाओं को जीतने के लिए तत्पश्चात सभी वस्तुओं का एकत्र करके यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए पहले तो वह जीतने के लिए इधर उधर सब तरफ जाते हैं। अब उसी बीच में जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और अर्जुन जी महाराज और जो भीम है वह ब्राह्मण का भेष बना करके पूर्व दिशा में कौन से राजा को लड़ने के लिए जा रहे हैं जी? जरासंध नामक राजा को लड़ने के लिए जा रहे हैं। अर्थात जो मगध नरेश हैं उनको लड़ने के लिए वहां जा रहे हैं। और जा करके ब्राह्मण का चोला बनाए हुए जितने टाइम जरासंध जी महाराज है वह अनेक प्रकार की पूजन पाठ करते हैं और जहां पर विप्र और ब्राह्मण को दान देते हैं वहीं पर ले जा करके वह ब्राह्मणों का भेष बना करके उस कतार में लगे हुए हैं। और उस कतार में लग करके धीरे 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 सबको जो मांग रहे हैं वह सब दे रहे हैं जरासंध जी महाराज। तभी से कृष्ण चतुराई से कहते हैं कि हे राजा, तुम हमें कुछ दान मत दो, दान के बदले में हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। और वह भी क्या युद्ध करना चाहते हैं? मल युद्ध करना चाहते हैं, अर्थात पहलवानी वाला, जो एक दूसरे में ऐसे पछाड़ पछाड़ करके लड़ते हैं। अभी इस प्रकार से बड़े ही सुंदर त्रिदिंद होकर के अब यह जरासंध कौन है? जरासंध कैसे पैदा हुआ? एक बार की बात है, मगध नरेश बृहद्रथ जी महाराज है वह विवाह काशी राज की 2 पुत्रियों से हुआ था। एक बार उनके आम के बगीचे में एक चंड कौशिक नामक महात्मा जी आए थे और वह जो मगध नरेश जरासंध का जो पिताजी था वह कहने लगते हैं, हे प्रभु जी हमारा कोई संतान नहीं, हमें संतान की प्राप्ति कराइए। तब जैसे ही वो बगीचे से वो जो आम का फल है वह जैसे ही नीचे गिरता है, वह आम के फल को ले जा करके जो चंडी महाराज जी हैं वह कहते हैं कि सुन, या आम को ले जाओ और आम को खिला देना, उससे आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। तब वह जो जैसी रानियों को देते हैं वह आधा आधा कर करके वह आम के फल को खा लेते हैं।
अब जैसे ही खाते हैं, अब आधा आधा तो खाए हैं, तो दोनों के गर्भ में आधा आधा शरीर बढ़ गया है और आधा आधा शरीर बढ़ करके आधा आधा शिशु भी है वह निकल रहा है, अर्थात ऐसे करके बीच से। अब दोनों पत्नियां हैं, दो पत्नियों आधा आधा आम को खाए हुए हैं और आम के खाने से वह दोनों आधा आधा निकल रहे हैं, अर्थात उस गर्भ से आधा अंग और उस अंग से आधा अंग, अर्थात उस गर्भ से आधा अंग निकल रहे हैं और उन गर्भ से आधा अंग निकल रहे हैं। ऐसे ही देखते हैं जो बृहद्रथ जो महाराज जी हैं, मगध नरेश जी महाराज जरासंध के पिता हैं, वह देखते हैं तुरंत उस जो बच्चा हुआ रहता है उसको फेंकवा देते हैं। फेंकवाने के बाद जब एक जरा नाम की राक्षसीन है वह जब देखती है कि यह तो बच्चा है, और अपने तब बल से वह जो जरा नाम की राक्षसी है वह कहती है जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, ऐसे शब्द ही करते हैं तो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा वह जरासंध है वह बन जाता है। अब इस प्रकार वह शिशु को जोड़ करके राजा के पास लेकर आता है और राजा के पास जैसे ले जाता है तो वह बड़ा खुश होता है जो राजा है मगध नरेश जी, और कहते हैं कि हे जरा बता तू क्या लेना चाहते हैं हे प्रभु, अर्थात जिसके द्वारा यह जीवित हुआ है इनका नाम जरासंध रख दीजिए, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस प्रकार जो जरा राक्षसीन है वह जरासंध नाम रख करके चली जाती है। उसी दिन से भगवान है वह जान जाते हैं कि यह तो जरा नाम के राक्षसीन द्वारा अमर प्राप्त हुआ है और इसका नाम जरासंध है, और यह भी मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। देखिए हर जिसके हाथों के द्वारा मृत्यु है, जिस कारण मृत्यु होगी और जैसे होगी उसका समय का मात्र इंतजार रहता है। तो वह जो जरा नाम की राक्षसी द्वारा जो जरासंध जी महाराज हैं वह बड़े प्रतापी और बड़े ताकतवर, जो भगवान को भी चैलेंज करते गए और हराने की कोशिश करने लगे। अब सोचिए भगवान उतने प्रबलता वाले हैं, उतने बल वाले हैं, और उनके सामने वह जो जरासंध है वह लड़ रहा है, तो कितना बड़ा वह पावरफुल होगा। जो भगवान के सामने लड़ रहा होगा वो पावरफुल रहेगा तभी तो लड़ सकेगा, ऐसा छोटा मोटा चंगू मंगू नहीं लड़ सकता भगवान के सामने। और हार भी जाना भगवान के सामने तो यह बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से मांगन गयो सो मरे गयो, मरे सो मांगन जाही, उतने पहले वो मियो जिन मुख निकसत नाही। इस प्रकार से जरासंध जी महाराज है वह ब्राह्मणों के कहने पर, अर्थात उनका भेष बनाए हुए श्री कृष्ण और बलराम और अर्थात जो श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन और भीम है वह जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बनाए हुए हैं उनका कहना मान लेते हैं, और मानने के बाद कहते हैं मांगन गयो सो मरी गयो, परे मैं मांगन नाय, मैं देवत सो नाय टलो, कहतत जरासंध नाय। अर्थात मैं जो कह दिया वह कह दिया, अब जो मैंने दे दिया वह दे दिया। अब इस प्रकार तो ऐसा युद्ध होता है, धर्म से युद्ध होता है। पहले जमाने में धर्म के द्वारा युद्ध होता था, अर्थात सांझ ढली तो युद्ध खत्म, फिर सुबह उदय हुई सूर्य उदय तो फिर युद्ध चालू। अभी के तरफ के तो युद्ध ऐसे ऐसे हैं कि रात दिन चल रहा है, कभी 2 बजे चालू हो जाता है तो कभी 1 बजे चालू हो जाता है, कभी 2 बजे, ऐसा युद्ध होता है। लेकिन वो लोग पूरा नियम धर्म से युद्ध करते थे, जैसे सूर्यास्त वैसे युद्ध खत्म। चाहे वो एक हाथ ऐसे उठाने वाला हो, एक ही हाथ में भी वो हारने वाला है, तब भी ऐसा सोचते हुए भी वह युद्ध नहीं होता। इसीलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है वहां। इस प्रकार से मेली कंठ सुमन के माला, पठव पुनि बल देई विशाला, पुनि नाना विधि भय लड़ाई, बिटब ओट देखे रघुराई। जिस प्रकार से
सुग्रीव जी महाराज को इशारे दे करके बाली जी महाराज को मारे थे श्री रामचंद्र जी, उसी प्रकार से इस बार तो युक्ति लड़ाने की योजना बन रही है। और युक्ति लड़ाने के बाद बड़े सुगम प्रवृत्त हो करके कह रहे हैं कि सुन, अब देखिए लड़ने के लिए तो युद्ध लड़ते थे भीम अर्जुन, अर्थात भीम और जरासंध के बीच में लड़ाई 27 दिनों तक चलता रहा और एक साथ खाते और युद्ध करने के टाइम फिर लड़ते वो लोग और फिर एक साथ रात को बैठ करके खाते। देखिए इस कथा में थोड़ा सा समय लेंगे। हमारे श्री महाकाल के जितने भी टीम हैं यहाँ पर आए हुए हैं, ये बड़े हमारे गांव में रिकॉर्ड कार्य किए हैं ना, अर्थात कोसमंदा के इतिहास में उनका फर्स्ट नंबर में नाम है। जहां पर मुक्ति होता है मनुष्य का और जहां पर नश्वर शरीर को जलाया जाता है, जो शमशान कहा जाता है, वहां पर इन लोगों ने इतना सौंदर्य काम किया है कि वह शमशान को ऐसे मुक्तिप्रद और स्वर्गाधिक बना दिए हैं। तो जितने भी हमारे महाकाल के जितने भी सदस्य हैं वह सभी आकर के वेद व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे, फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। और इस प्रकार भगवान की कथा तो अनेक है और भगवान की कथाओं में बड़े सुंदर सुंदर कृत्य होते हैं। आइए सुंदर हम सभी भजनों का आनंद लेंगे। हमारे प्रभु जी महाराज, आप इनके लिए कुछ दो शब्द संबोधन कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह हमारे देखिए कथा में इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि ये लोग ऐसे काम किए हैं जिसके कारण हमको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। यह सत्य बात है या नहीं जी? कौन कौन देखे हो भेलवा तालाब गए हो? कौन कौन गए हो? कौन कौन देखे हो सौंदर्य को? कितना सुंदर सजा करके रखे हैं। आइए हमारे प्रभु भी आए हैं, उन लोगों के लिए दो शब्द कुछ संबोधन करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, हृदय लगा करके बोलिएगा और हमारे प्रभु जी भी बोलेंगे। राधे कृष्ण भगवान की। आज महाकाल के जो भक्त हैं, वास्तव में महाकाल के भक्त हैं। उज्जैन नरेश की, महाकाल भगवान की। जिसका कोई काल नहीं होता उसका नाम महाकाल, और जिस सबका काल होता है, भेलवा में जाते हैं ना हम लोग, वहाँ का रक्षा करने वाले महाकाल। मतलब आज से 2000 सन में हम भेलवा तालाब में नहाने जाते थे, पूरा नरक था। बोलते हैं ना महाराज, सत्संग बताते हैं नरक। तो एक तरीके से महाकाल के लोगों ने उस जगह को देवभूमि बनाया है। शंकर भगवान उज्जैन से देख रहे होंगे ना, तो ग्राम कोसमंदा वाले महाकाल के भक्तों को बोलते होंगे, वाह मैंने तुम लोगों को पैदा करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप महाकाल के रूप में इतना बढ़िया सेवा कर रहे हैं और सफाई अभियान चला रहे हैं। जैसे स्वस्थ भारत, हमारा भारत, हम वो नहीं बोलेंगे, स्वस्थ महाकाल, हमारा महाकाल, भेलवा का महाकाल और महाकाल के भक्तों। और लोग नशा में दुनिया खराब करते हैं और महाकाल के भक्तों लोगों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और उसके लिए हमारे ग्राम कोसमंदा के
सारे भक्तगण बहुत ही उत्साहित हैं और उनकी जो भविष्य रचना एक सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा लिए हैं। यहाँ किसी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए और किसी का याद किया जाए ना किया जाए, कोसमंदा के लोगों ने, उनके गांव के भक्तों ने एक महाकाल संगठन बनाते हुए भेलवा को, एक मैं यूट्यूब चैनल में एक चीज देखा था जहाँ पपीते का पेड़, तुलसी का पेड़, बेल का पेड़, तो उसमें एक गाना आया था, एला देख के मरे मरे के मन लाग थे रे, मरघट ला देख के मरे मरे के मन लाग थे। तो मैं काशी नरेश गए रहे ना, तो वहाँ महाकाल के चेला मन बैठे रहे, तो वास्तव में दिन रहे या रात रहे, मनका घाट, हरिश्चंद्र राजा के घाट, जेमा राजा हरिश्चंद्र अपन लइका ला जले बजाए नहीं देत रिस कर कलिस, तो ओला देख के मोला लागिस महूला मरे मरे के मन लागिस महाराज, और मरतेन तो उसने जगह हम मरतेन। और एक चीज़ और, मैं अपन शरीर ला देह दान करे बर तैयार रहें, लेकिन पूजनी हमार माता जी हा अनुमति दे दे, हमार पिताजी रहतीस हमला आशीर्वाद देतीस, पूछतेन पिताजी जन्म दे तो पूछना होकर जरूरी है, दे दान तो करना है। महाकाल की, महाकाल भक्तों की जय। इतना बोलकर मैं अपने महाकाल भक्तों की कुटुंब परिवार के लिए कामना करूंगा व्यासपीठ महाराज से, वो उनको सद्बुद्धि दे और सत्कर्म करे। हमारे बीच मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारामणि कश्यप, उनके माता श्रीमती और कुर्मी समाज में सचिव रहे, उनके सम्मान समाज गंगा के साथ उनको मंच पे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सीधा मंच पे आए। तारामणि कश्यप जी मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महाकाल के नाम से 501 रुपए का प्रसाद के लिए वितरण किए हैं। और मन्नू जी उनके लिए, और तारामणि हमारे चाची लगते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानव अधिकार के, जलसू चाचा जी उनकी माता श्री ससम्मान मंच पर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे कृष्ण भगवान की। और हम ही वक्ता हैं, किसी का नाम ना ले पाए तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि अतिथि देवो भव में आप भी पुण्य के भागीदार हैं। राधे कृष्ण भगवान की, महाकाल भगवान की। और महाकाल लोग भगवान से, मैं उन लोग बोले थे प्रभु जी जाएंगे तो महाकाल का आरती लाएंगे, तो 15 तारीख को टिकट कट गए जी, तो मैं महाकाल जाऊं तो आप मन के जो महाकाल के जो पुस्तक मंगाए है तेल लाऊं। हेलो जी। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। राम कहने से तर जाएगा, बड़ी ही मुश्किल से दर्शन मिला। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी ही मुश्किल से दर्शन मिला।
व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। इन्हीं क्रम में हमारे मंझली माँ आई हुई है और एवं भाभी भी उनके साथ आए हुए, तो वेद व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भगवान की ऐसी कथाओं का अनुरूप यह मात्र यहाँ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करना अर्थात मात्र भगवान की एक सानिध्य आदर है। जिस प्रकार से एक आदर शिष्टाचार होता है, उसी प्रकार से शिष्टाचार कि यहाँ पर व्यवस्थित होकर के भगवान भी सभी को आदर से बैठाए हुए हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री मोर मुकुटवंती वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी इस प्रकार से 27 दिन तक युद्ध चल रहा है। भीम जी महाराज कह रहे हैं, महाराज मैं तो अब थक गया महाराज, उनको लड़ते लड़ते। रहने के लिए देखिए जरासंध जी महाराज है, वह जर्जर अर्थात बुढ़ापा की तरह दिख रहे हैं, लेकिन उनकी फुर्ती इतनी है कि भीम जी महाराज है आज थक गए हैं लड़ते 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 लड़ते। और इस प्रकार से जो जरासंध जी महाराज है लड़ते लड़ते क्या हो गए जी, लड़ते लड़ते जरासंध जी महाराज नहीं थके हैं, भीम जी थके हुए हैं। मैं बातों को इसलिए घुमाता हूं कि आपका ध्यान है या नहीं, आप कथा में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। जरासंध जी महाराज थके हैं या भीम जी थके हैं? भीम जी थके हुए हैं ना। तो इस प्रकार भीम जी हैं वह थक गए हैं अब लड़ते लड़ते जरासंध जी। रहने के लिए जरासंध जी महाराज कितने साल के हैं? 95 साल के हैं। और इधर भीम जी महाराज अभी के नौजवान 45 वर्ष के हैं, मात्र ज्यादा वर्ष के नहीं है। तब भी आज जरासंध जी महाराज के सामने वह टिकना नहीं पा रहे हैं। आज कहते हैं
मेली कंठ सुमन के माला, पठव पुनि बल देवी विशाला। अर्थात त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारे तो बाली और सुग्रीव एक ही जैसे दिख रहे थे। इसलिए क्या करते हैं, भगवान है वह एक को पुष्प का हार पहना देते हैं कि पहचान में आ जाए, और किस प्रकार से वह सभी बातों को बताते हैं। उसी प्रकार से आज भी जरासंध को मारने के लिए आज भीम को सुझाव देते हैं कि कहते हैं कि भीम जब लड़ते रहना तो एक बार मेरे तरफ देखना। अब फिर क्या करते हैं, अब फिर घमासान युद्ध होता है, और घमासान युद्ध होने के बाद या जो एक लिखड़ी ऐसे करके उठाते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, और देखते रहना इधर एक दो बार तो फाड़ करके फेंक देते हैं जरासंध जी महाराज को। ऐसे करके टांग को पकड़ते हैं और टांग को फाड़ करके फेंक देते हैं। फेंकने के बाद फिर तुरंत जुड़ जाता है। जैसे ही फेंकते हैं जरासंध महाराज को, कई बार फाड़ फाड़ करके बीच से टांग से फाड़ करके उसको फेंक देते थे, लेकिन वह तो फिर जिंदा। अरे इस बार श्री कृष्ण भगवान है युक्ति बता रहे हैं, ऐसे लिकड़ी को पकड़े हुए हैं। भीम इधर ही देखते रहना, ऐसे करते हैं इस बार, और फाड़ने के बाद इधर उधर फेंक, इसके बाद वह नहीं जुड़ सके। इस प्रकार से फिर भीम के द्वारा फिर दोनों टांगों को पकड़कर फिर फाड़ा गया। जमा करना है आपको बैंक में तो 1 रुपया नहीं मिल रहा है आपको, तो 1 रुपया इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वह 1 करोड़ नहीं बन पाएगा। अब सोचिए, इसीलिए कभी भी मनुष्यों को कमजोर ना समझे। वह अगर आपके लिए कम 1-2 आदमी की दुश्मनी लेने से क्या होगा, नहीं, 1-2 आदमी लोग ही आपको बिगाड़ देंगे आपकी गति को, याद रखिएगा। इसीलिए हमेशा मन में निश्चय कीजिए कि कोई एक चींटी भी आपके समस्त कर्मों को विध्वंस कर सकता है, एक चींटी। इसीलिए पग पग को संभाल संभाल करके चलिएगा, और जो भी संभल करके चलेगा और जो हरि का गुणगान गाएगा वही भव से पार होगा। अभी इस प्रकार से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतपाल कलेश नाथाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान है समस्त कलेशों को हरते जा रहे हैं। श्री कृष्ण जो आमंगलिक कर्म है उनको भी मांगलिक करने वाले, जो कितने भी विकट परिस्थिति टूट चुकी हुई हो उसको भगवान है वह बनाता है। और इस प्रकार पांडव ने फिर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अब मात्र जो राजा बचे हुए हैं तो मात्र पांडव जो पूरा चक्रवर्ती सम्राट है, या भारत की नगरी में नहीं राज्य करते, पूरा पृथ्वी में राज करना उनका योग्य है। देखिए हमारे भारत में क्या बताते हैं कि भारत के राज्य राजा कुछ अलग थे, यहाँ के कुछ और अलग थे। लेकिन जब द्वापर त्रेता सतयुग था तो मात्र एक ही सम्राट हुआ करते थे सबसे, अर्थात पृथ्वी में राज करने वाले एक मनु ही थे जब आए। और मनु के बाद जो उतानपाद हुए, उतानपाद से विग्रह हो करके प्रियव्रत में गए, प्रियव्रत से उत्पन्न हो करके और कई प्रकार के राजाओं में गए, उनके पुत्र से फिर वंशज चलते 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 उतानपाद से ध्रुव, ध्रुव से फिर उत्कल, उत्कल से और अर्थात वंशावली बढ़ती गई और वह खंड विग्रह होता गया। और उस प्रकार धीरे धीरे हर राज्य में हर किसी को हिस्सा मिलता गया, फिर वह राज्य बढ़ता गया। क्योंकि अब राज्य तो देना जरूरी है, उनका भी तो हक बनता है। अब एक ही पुत्र को राज्य पट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 3 भाई है तीनों को बराबर बांट देना पड़ेगा। इसी प्रकार वह धीरे 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 अब पांडव है राजसूय यज्ञ करते हैं। द्वैपायनम विराध्वज सुमंतो गौतमो अस्ति
वसिष्ठ च व्यन्यम कृणयो मैत्रेयस्य कास्पयतो ऋषि। और समस्त ऋषियों को बुला करके आदरणीय आमंत्रण निमंत्रण दे करके आचार्य पद पर द्वैपायन अर्थात द्वैपायन कौन है जी? ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण देख रहे हैं ना, उसको रचने वाले वेद व्यास जी को द्वैपायन कहा जाता है। असली में उसका नाम क्या है? द्वैपायन कहते हैं ना। यम प्रवजन ममनुपेत पेत कृतम द्वैपायन विरह कतार आजुहाव पुत्रेति तन्मयत तरोभिनेदु सर्व मुनिमान तो अश्मी। ऐसे प्रभु द्वैपायन जब चारों वेद को बनाए, अर्थात एक ही वेद था, उस वेद को 4 खंड कर दिए और 4 वेद खंडन करने के बाद उनको वेद व्यास नाम पड़ गया। रहने के लिए वास्तविकता नाम उनका क्या नाम है? द्वैपायन नाम। और आचार्य के पद में द्वैपायन जी महाराज को बैठा रहे हैं। भरद्वाज सुमंत गौतम अस्ति वशिष्ठ चवन्य कर्ण मैत्रेय कन्नद्य त्रित्र विश्वामित्र वामदेव पराशर गर्ग वैश्वपायन। और परशुराम जी महाराज, शुक्राचार्य जी, द्रोणाचार्य जी महाराज सभी को बुलाए हुए हैं। भीष्म पितामह कौरादि पांडव सभी वहां पर स्थगित हैं और श्रूयास्ति यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए हैं। वही काफी सोच समझ करके सहदेव के प्रस्ताव रखा गया। विश्वरूप सच्चिदानंद भगवान ही सर्वप्रथम अधिकारी होंगे सम्मान के। अब जब उस राज्य में बड़े से बड़े मुनि ऋषि मुनि थे, सब वहीं पर एक बात करने वाले, बड़े तर्क वितर्क करने वाले बैठे रहते हैं। जब कोई को सम्मान देना रहे, कोई प्रतिष्ठित बनते हैं ना, तो प्रतिष्ठित बनने के बाद जब वह सम्मानित होता है तो 2-3 लोग चारी चुगली करने वाले रहते हैं, बैठे रहते हैं। ये है बड़ा आया बैठा है, बड़ा सम्मान दे रहा है उसका, ये वो है ये, अर्थात उनका चारी चुगली लगा रहता है। यह निश्चित जानिए, अगर कोई बड़ा बनता है सब मतों से नहीं, 100% नहीं रहता, 99% रहते हैं। देखे होंगे आपको मार्क्स भी मिलता होगा, कोई भी प्रोडक्ट अभी बताते हैं तो 99% शुद्ध, 100% शुद्ध नहीं बताते, 99% शुद्ध बताते हैं, ओरिजिनल है। तो इसलिए किस लिए बताते हैं? एक पॉइंट है वह मिलावटी रहता है। आप अभी चुनाव माहौल चलेगा ना, तो प्योर नहीं जीतेंगे सब लोग, 1-2 वोट का कमी होगा, उसके लिए हार जाएंगे। कोई पक्षी उधर रहेंगे, कोई और वोटिंग उधर रहेगा, उधर रहेगा, उधर रहेगा। कोई 10 वोट से जीत जाएगा, किसी का 9 है, किसी का 8 है। उसी प्रकार सब मिलावटी है भैया, अभी के जमाने में सब मिलावटी है, कोई शुद्ध नहीं है। जो भी मटेरियल बन रहा है, जो भी आज हम टमाटर भी खा रहे हैं, सब मिलावटी रूपी है। अब टमाटर कैसे मिलावटी रूपी हो? पहले के टमाटर है वह जैसे ही उसको हम चटनी बनाते थे, हमको सिल लोढ़ा में पीसने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वह तुरंत ऐसे हाथ में करते तो वह पिघल जाता बिना भूजे। और अभी के सोल है, सोल रस ही नहीं है उसमें, तो सब मिलावटी भरा हुआ है। पहले के दूध पीते थे तो तंदुरुस्त होते थे, अभी दूध पी देंगे तो फिर तबीयत खराब हो जाता है। अभी गैस बनाता है अभी का दूध, अरे गैस काहे नहीं बनाएगा अभी का दूध? सब जर्सी गाय है। और जो भी अच्छी यानी कि जो हमारी स्वदेशी अर्थात देसी गाय है, उनके द्वारा जो दूध प्राप्त होता है, उनको अगर पी ले तो गैस इसलिए बना देता है क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। पहले के लोग बने मेहनत करते थे और फिर दूध पीते थे, फिर तब जाकर तंदुरुस्त होते थे। और हम लोग तो मेहनत नहीं करते, अर्थात हमारी पाचन तंत्र इतनी शुद्धि नहीं है कि हम दूध को पचा सके। इसीलिए क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है। पहले के लोग फुर्ती से दौड़ते थे, मेहनत करते थे, तब जाकर के वह दूध पच जाता था। अभी इस प्रकार से सभी यज्ञों में जैसी सहदेव जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित होता है कि सर्वप्रथम श्री वासुदेव हरि श्री कृष्ण चंद्र
द्वारिकाधीश नरेश की प्रथम पूजा की जाएगी तो वहीं पर एक क्षण भंगुर है जो तर्क वितर्क करके उठता है, अरे ये कैसा अन्याय है, कैसा ये किसी प्रकार का यह धर्म है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन पांडवों के नजर में तो मात्र मधुसूदन श्रीमन नारायण ही दिखते हैं कि सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होनी चाहिए और सभी का मन है कि उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन कौन है जो नहीं पूजा करने वाले हैं उनकी, जो उनके विरुद्ध चलने वाले हैं। अब शिशुपाल है वो तो पता है, आपका कौन है विरोधी? प्रभु जी कोई नहीं है विरोधी। हमारे प्रभु भी अभी खड़े होने वाले हैं, इसलिए कोई नहीं है विरोधी। अरे प्रकार सभी का विरोधी है और बिना विरोधी के हम आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक कंपटीशन, जब तक दूसरे को देखकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम बढ़ने वाले नहीं हैं। हम भी किसी महाराज के देखें तो इतना कह ले रहे हैं, फिर हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं था कि भगवान की कथा सुना देता, और किसी के में सामर्थ्य ही नहीं है कथा कहने का। मेरे में ना तेरे में ना किसी के में नहीं। भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। इस प्रकार से अग्र पूजा होने पर शिशुपाल है वह तर्क वितर्क करते हुए इस ग्वाले, इस क्रोध, इस भयानक, इस कलूठे, इस अर्थात गाली ऊपर गाली, गाली ऊपर गाली देने चालू करते हैं। वह तो अपनी उनकी माता से वचनबद्ध रहते हैं, 100 गाली तक के सहेंगे भगवान। गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। शिशुपाल गाली दे रहे हैं, कृष्ण भगवान हंस रहे हैं। अब तो 100 गाली अर्थात 99 गाली हो गए। 99 के बाद एक बार और गाली दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? क्यों रे औरतों को हरने वाला, अर्थात रुक्मणी जी महाराज, रुक्मणी महारानी जो हमारी माता है, उनको क्या कर लिए है जी? हरण कर दिया। वही बात उसको याद आ रहा है और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को बड़े आदर पूर्वक गाली दे रहे हैं। अब 100 के बाद फिर 101 गाली देने पड़ते। तुरंत चक्र सुदर्शन प्रकट भये, शिशुपाल मर्दन धर से अलग करे। तुरंत सुदर्शन चक्र उठता है और उठने के बाद फिर शिशुपाल के गर्दन विध्वंत कर देता है, अर्थात धर से अलग। और जैसे ही धर से अलग कर देता है, दीप महाव निकले भारे, देखो हरि में समाए। हरि की माया हरि ही जाने, किस रूप में नारायण मिल जाए। तुरंत जैसी सुदर्शन चक्र द्वारा उनके धर से अलग कर देते हैं, तुरंत उससे एक दिव्यता तेज निकलती है और वह तेज भगवान के चरणों में जा करके समा जाती है। बोलिए श्री शिशुपाल मर्दन भगवान की। और यही शिशुपाल भगवान के कौन थे? जय नामक थे। और विजय भी आने वाले हैं, अभी कतार में हैं शिशुपाल के दोस्त। जिस प्रकार से सनकादिक जी महाराज के द्वारा 3 बार उन सभी को 3 बार क्या हुआ है? श्राप गति मिली हुई है। प्रथम बार में प्रभु भैया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरा में रावण और कुंभकर्ण, तीसरा में कंस तो है ही नहीं, वो तो पापाचारी था, अत्याचारी था। तीसरा में है शिशुपाल और दंतवक्र, अर्थात यह 3 जन्म उनको प्राप्त हुआ है और जन्म प्राप्त करके उन तीनों का वध भगवान अब एक को और बचाए हैं। कौन है वो? दंतवक्र। और इस प्रकार से बोला बानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पर चढ़ा ले पानी। नाचा है अभी गोपी में वीरों से पहला पड़ा नहीं। कैसे कैसे माए पर हम हरि की कथा सुनाते हैं, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। ना जाने
जाने किस रूप में आकर, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। राम राम की बातें अनोखी, श्याम रंग की बात हथेली, राम राम चिल्लाते हैं, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। ना जाने किस रूप में आकर के नारायण मिल जाते हैं, और ना जाने कि कौन से रूप में यहाँ पर बैठे होंगे। देखिए भाई, सब सावधान बैठे रहिएगा, सभी भगवान के नाम को हृदय करिएगा। तो यहाँ पर ज्ञानी मत बैठे रहना, फिर भगवान छोड़ देंगे उसको। और जो ज्ञानी बनेगा यहाँ पर आ करके, उनको भगवान क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और जो वह ज्ञानी बने यहाँ दर पे, उनको प्रभु ले जाए। और अंत समय आपका आएगा, काल आएगा, तो भगवान उन्हीं लोगों को ले जाएगा जो दर में अज्ञानी रूप में बन करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जो ज्ञानी बन करके अभिमान युक्त तो होकर के श्रवण कर रहे हैं, उनको भगवान छोड़ देंगे, फिर जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। इस प्रकार से शिशुपालम सखा सल्वो रुक्मणे आगाताम यदो भच्य संख्यम जरासंधस्तता। और उसी समय उस यज्ञ के दौरान जो शिशुपाल का शिष्य कहा जाए सौलव भी बड़ा उपचक रहा था। मेरे शिशुपाल दोस्तों को मार दिया, मेरे महाराज को मार दिए, मेरे स्वामी को मार दिए, ये कौन है, ये कौन। देखिए उचकते हैं, कई लोग अपने रहते हैं, किसी को मार दे तो उचकते हैं। तो वह भी कौन था पता है, सौलव था। सौलव जिस प्रकार से जय और विजय थे, उसी में एक और था रहुड़ी। वह रहुड़ी थोड़ा बेचारा कमजोर द्वारपाल था। कहते हैं ये सनकादिक मुनि है, इनको मत रोकिए, इनके लिए हमेशा दरवाजा खुले हैं। लेकिन वो बेचारे का बात नहीं माना, और वह भी उन सभी के साथ में, कहते हैं ना गहू के संग में क्या होता है, कीड़ा दरा जाता है ना। उसी प्रकार से जो रोहिणी है अर्थात रोहिणी वह भी है, वह सौलव नामक बना, और सौलव नामक को भी भगवान ने उद्धार प्राप्त कराया। अब इस प्रकार से दंत वक्र की फिर पारी आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अपने मित्र शिशुपाल, पौंड्रक, सौलव आदि के मरे जाने पर शुद्ध दंत वक्र हाथ में गदा लेकर के श्री कृष्ण से बोला, वैसे तुम मेरे मामा के लड़के, मेरे मामरे भाई को, और परंतु आज मैं तुमसे गदा युद्ध करना चाहता हूं। इस प्रकार से दंत वक्र है, वह भगवान को स्वयं चेतावनी देते हैं कि तुमने मेरे भाइयों को मारा, मेरे मामा के भांजे को मारा, और इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भी गदा के द्वारा उनको विध्वंस करके फिर सुदर्शन चक्र निकाल करके उनका भी प्राणायाम कर देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब इस प्रकार से रास यज्ञ हो करके इधर बलराम जी महाराज है, वह कहाँ चले गए, तीर्थ की परिक्रमा के लिए चले गए। अब तीर्थों की भ्रमण चल रहे हैं, भगवान तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। कौन, बलराम जी महाराज। और इस प्रकार फिर भगवान के सुंदर अति रमणीय करते हुए आज सब इधर उधर सब फंसे हुए हैं। लेकिन कोई एक और है जो भगवान को बड़े सुंदर नवेद लगाते हैं। इन्हीं कथा के बीच में दंत वक्र को मार दिए, शिशुपाल को मार दिए, ससुर को मार दिए, लेकिन अब भक्त भी है, भगवान को पुकारते हैं, और भगवान भी है वह सुनते हैं। भगवान जब अपना कान खोल दे तो इतना घंटी बजता है, इतना शंख ध्वनि का घोष होता है, जिसमें भगवान सबको सहते हैं। कोई दुख लेकर गया है, कोई सुख लेकर गया है, कोई वो मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है। अरे तुम तो एक दुख के लिए पा करके रोते हो, भगवान तो अनेक दुखों को देखते हैं।
मात्र हम एक दुख जब मिल जाए तो भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवानों के पास करोड़ों दुखवारियों का अर्थात जो दुख में फंसे हुए हैं ना, उनकी समस्त लिस्ट को पकड़े हुए हैं भगवान, और धीरे धीरे सभी का सॉल्व कर रहे हैं। हम भी वेटिंग में हैं। कौन कौन हो भाई दुख प्राप्त कर रहे हो? भगवान से गुहार करते हो ना, प्रभु हमारे समस्त दुख पीड़ा को हर लीजिए, प्रभु दुख पीड़ा को हर लीजिए। भगवान पास लाखों ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन आज भक्त में एक की पारी आई है। और वह किसका पारी आया है जी? सुदामा जी महाराज का पारी आया हुआ है। रहने के लिए तो भक्त हम कह देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण चंद्र जी को यह अच्छा नहीं लगता कि हम सुदामा जी महाराज को भक्त कहें, और सुदामा जी महाराज को यह नहीं अच्छा लगता कि हम उसे मित्र कहें। अब बताइए कहेंगे तो कहेंगे क्या? क्या कहेंगे आप लोग? अरे मित्र और सखा में कोई अंतर है? मित्र सखा तो एक ही है। तो देखिए, जब हम मित्र कहते हैं तो सुदामा जी महाराज नाराज हो जाते हैं, और जब हम भक्त कहते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। सुदामा जी महाराज को अगर हम भक्त कह देते हैं तो सुदामा जी महाराज है वह खुश रहते हैं कि हाँ मुझे भगवान का भक्त कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको मित्र कहते हैं तो क्या होता है? सुदामा जी महाराज फिर नाराज हो जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े सुंदर भावी हो करके सावांग ययम तस्य गुणाम गणितो करुच तत्म कर्मा मान्यश्च स्मरद वसंत स्तरम यज्ञ में श्रोणम तत्य पुण्याम कथा सकर्णया सरस्वता न मिंगलम मतेन देवतो पश्यति तदि सूक्ष्मांगणम अग्निविष्णुरोतनम प्रणते। ऐसे भगवान के सुंदर नामों को श्लोक से श्लोक में अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों द्वारा सुदामा जी महाराज हैं भगवान के उस शालिग्राम शिला में बड़े सुंदर से पूजन पाठ करते हैं और कहते हैं करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनयेतयन्तम वदस्य पत्रस्फुटे शयानं आलं मुकुन्दं मनसास्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवे। यस्यं प्रसन्नत्वभक्ति अखिलेश्वर नारदानोद ब्रह्मानमोदर कृष्णा सुखदा श्री कृष्ण गोविंद माधवे श्री कृष्ण दामोदर माधवे। इस प्रकार सुदामा जी महाराज शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। आचमन चरणांतिक से बड़े सुंदर पावन पुनीत हो करके शालिग्राम महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, और पूजा कर करके अनेक से प्रकार से अनेक अधरम मधुरम गमनम मधुरम वलितम मधुरम वसितम मधुरम। भगवान के मधुराष्टकम करते हैं, अर्धते करते हैं, रुद्राष्टकम करते हैं, पुरुष सूक्त करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। यह सुदामा जी महाराज कौन है? आखिर कौन कौन जानते हो सुदामा जी महाराज कौन है जी? अरे ब्राह्मण है वह तो हम जानते हैं, रामा सेठ। लेकिन ब्राह्मण है वह तो हमें पता है कि सुदामा जी एक विप्र है, एक द्विज है।
लेकिन और कौन है ब्राह्मण, अर्थात और कौन है सुदामा? जो प्रभु के नाम का करते नित दिन ध्यान, ऐसे प्यारे भक्त को कहते सुदामा जान। ऐसे भक्त को सुदामा कहते हैं जो नित दिन भगवान की पूजा करें। यहाँ पर कौन कौन सुदामा बैठे हुए हैं बताइए, हाथ ऊपर कीजिए जो भगवान को नित दिन जपते रहते हैं सुदामा की तरह। सुदामा जी महाराज कभी भी बिना भोग लगाए नहीं खाते हैं। सुदामा जी महाराज इतने प्रवीण हैं, इतने वेद पाठी हैं कि 4 घर मात्र भिक्षा मांगते, उसके बाद दोबारा 5वें घर नहीं जाते। वह द्विज हैं और द्विज का नियम पालन बड़े ही सुंदर भाव रूपी होकर के करते हैं। ऐसे बड़े सुंदर पावन पुनीत सुदामा जी महाराज, जिनका मन है वह बड़ा निर्मल स्वच्छ और अपने मित्र को भगवान मानते हैं और कहते हैं हमें तो बड़े मित्र माने जाते हो, कैसे बताएं हम इस प्रेम को करते पाते हो। इसी भाव में एक बड़ा सुंदर भजन है। सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण भगवान को बड़े प्रेम से प्रेम युक्त होकर के कहते हैं, मैं तो कृष्णा कृष्णा कहता तो कर ले राधेश्याम। मैं कृष्णा कृष्णा कहता तो कह ले राधेश्याम। तेरा जीवन ओ तेरा जीवन, ओ तेरा जीवन बन तो जाए जाने कृष्णा राम। तेरा जीवन यो बन जाए जाने कृष्णा राम। मैं कृष्णा कृष्णा कहता तुम कह लो राधे श्याम। कृष्णा कृष्णा कहता तुम कह लो राधे श्याम। जीवन तेरा जीवन बन को जाए कृष्ण राम। तेरा जीवन बन जाए जब कृष्ण राम। काली की सेवा करते हुए राधे। में जाया कर हरि के नाम को गाया कर, जहाँ सत्संग हो जाया कर वहाँ हरि नाम को गाया कर। दिन दिन तू तो बैठे भाई है कृष्ण की बनाया कर। दिन दिन तू तो बैठे प्राणी हरे कृष्ण की बनाया कर। मैं क्या कहूँगा, कृष्णा कृष्णा कहूँगा, आप लोग क्या कहेंगे? राधे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कहता जाओ कह लो रे। कृष्णा कृष्णा कहता जाओ कह लो रे तुम। कृष्णा कृष्णा कहता जाओ कह लो रे तुम। राधे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कहता जाओ कह लो रे तुम राधे श्याम। कृष्णा कृष्णा कहता जाओ कह लो रे श्री कृष्णा राम। जीवन शरण को तार दिए के कह लो रे श्री कृष्णा राम। जीवन शरण को तार दो रे तो ऐसे कह लो कृष्णा राम। कृष्णा कृष्णा कहते जाओ कह लो रे ओ राधे श्याम। कृष्णा कृष्णा कहता जाओ कह लो रे कृष्णा कृष्णा कहता जाओ ले लो रे ले लो रे तुम राधे श्याम। ले लो रे तुम राधे श्याम। ले लो रे तुम राधे श्याम। ले लो रे तुम राधे श्याम।
हर नारायण वाणी नारायण नारायण नारायण। जैसे प्रहलाद लिख वाणी गाते हैं नारायण नारायण नारायण। जैसे तू भी धर ले प्राणी से नारायण नारायण। जैसे प्राणी तू भी धर ले श्री नारायण नारायण। सुदामा महाराज वो तो विप्र सुजान थे। सुदामा महाराज वो तो विप्र सुजान थे। है वो कृष्ण नाम को राधे श्याम गाते। है वो कृष्ण नाम को राधे श्याम गाते। है वो कृष्ण नाम को राधे श्याम गाते। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज है। मैं कृष्णा कृष्णा कहता हूँ, तुम लोग राधे श्याम कहो और बढ़िया सुंदर भगवान के गीत को गाओ और भगवान को प्रेम से पुकारो। एक बार की बात है, आज सुदामा जी महाराज रहने के लिए तो भक्त हैं, लेकिन भक्त के साथ रहते रहते आज सुदामा जी महाराज एक और चीज बन गए हैं। क्या बन गए हैं? भगवान के तो भक्त हैं प्रभु जी, या तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज सुदामा जी महाराज एक ऐसे कर्म के फेरे में फंसे हुए हैं कि आज वह दरिद्रता में व्याकुल है। आज दरिद्रता है उनके घर में व्याप्त है। जिसके घर में रोज दिन कलह मचा रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वह दरिद्रता का निशानी है। जिसके घर में कभी भी मन की शांति नहीं होती, वह दरिद्रता की निशानी है। जिसके घर में बिस्तर पे बैठ करके भोजन किया जाता है, वह दरिद्रता आने का संकेत है, लक्षण है। आप दरिद्रता ना आए इसका माध्यम, सुदामा जी महाराज तो हमेशा कर्मनिष्ठ वाले थे, उनके घर कैसे दरिद्रता फैल गया? क्यों जी? सुदामा जी महाराज तो बड़े नियम धर्म मानने वाले थे, लेकिन उनके घर दरिद्रता कैसे हुआ? चना को खाने से हुआ है होने के लिए। देखिए हमारे साउंड सिस्टम वाले बड़े चतुर जी हैं और हमारे यूट्यूबर भी कम नहीं है ना, बता दे रहे हैं। और ये गोठिया नहीं रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ी के मामले में सबसे अव्वल है। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के प्रिय परम भक्त करने वाले, भक्ति करने वाले और परम सखा कहने जाने वाले और द्विजों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले सुदामा जी महाराज के घर में दरिद्रता का है। यह सोचिए, आपके घर में तो रोज कलह होता थोड़ी ना है। आपके घर में समझिए दरिद्रता प्रवेश करने वाली। अगर आपके घर में बिस्तर में खाना खा जा रहा है तो समझ जाइए कि दरिद्रता प्रवेश करने वाली है। अगर आप मन चाहे बिना टाइम टेबल दिए हुए खाना खा रहे हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से दरिद्रता प्रवेश करने वाली है। कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं। कैसे 2-3 बजे? रात के 2-3 बजे खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके धीरे धीरे दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करेगी। आपका धन खर्च जल्दी होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन कितना टाइम खर्च हो गया। यह दरिद्रता की निशानी है। आज सुदामा जी महाराज किसी प्रकार कर्म को गलत नहीं किए थे, लेकिन मात्र एक कर्म के कारण वह दरिद्रता को अपनाए हुए थे। प्रभु सुदामा जी महाराज वह जानबूझ करके दरिद्रता को अपनाए हुए थे। क्यों अपनाए हुए थे पता है? कि मेरे वो सखा को दरिद्रता मत होने पड़े। मैं तो विप्र हूं और मैं विप्र हो करके समस्त दरिद्रता को सह लूंगा। लेकिन वह तो कहां राजा, हमेशा लाड दुलारे में पलने वाला, राज सिंहासन में अर्थात सोने के सिंहासन में हमेशा रहने वाले, वह नहीं सह पाएगा दरिद्रता को। इसलिए सुदामा ने महाराज ने अपने अंदर में दरिद्रता को अपने मंजूरी दे करके दरिद्रता को अपनाए हैं, जानबूझ करके। वह जानते थे। एक बार की बात है, संदीपनी जी महाराज
के आश्रम में, उज्जैन में स्थित आश्रम जो संदीपनी महाराज जी के आश्रम था, उनमें बलराम जी महाराज, श्री कृष्ण चंद्र जी और सुदामा जी महाराज और एक प्रसन्न नाम का सिर्फ 4 लोग थे। वह चारों के चारों लोग भगवान उन सभी योग्यताओं को, अर्थात गुरु विद्यालय में जिस प्रकार से जो योग सीखा जाता है, जो निष्ठ सीखा जाता है, वह सभी को एक विद्यार्थी की तरह गुरु दीक्षा ले रहे थे। अब लेते लेते समय एक दिन उनकी गुरु माता है, वह कहती है, कृष्ण और सुदामा तुम दोनों बड़े मित्र हो। अर्थात जानते थे कि कौन कौन मित्र हैं। 2 बलराम और वो जो वरुणी है वह दोनों एक मित्र थे, और जो सुदामा और कृष्ण थे वह एक मित्र थे। यानी कि 2 दल 2 टीम में बटे हुए थे। कुछ काम को वो लोग करते थे 2 लोग मिल करके, और कुछ काम को वो 2 लोग मिल करके करते थे। और इस प्रकार से दोनों कर्म को थोड़ा थोड़ा वो वाले दल करते थे। कभी बलराम और वरुणी करते थे, तो कभी वह जो सुदामा और कृष्ण करते थे। एक दिन उनकी गुरु माता कहती है, बेटाओ खाना बनाने के लिए जाओ, जंगलों से लकड़ी कर व्यवस्था कर ले आना। इस प्रकार से संदीपनी माता की जो पत्नी है, गुरु माता है, वह कृष्ण भगवान और सुदामा जी महाराज को आदेश देती है। अब उसी प्रकार जब गुरु माता है, वह सोचती है बच्चे जंगल में जाएंगे, अंधेरी है, तो इनके लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था भी दिया जाए, तब तो ठीक बनेगा। अब इस प्रकार मन को सोचते हुए जो कृष्ण भगवान और सुदामा जी महाराज को एक पोटली, चना की पोटली देते हैं। वह चना की पोटली देखिए, सबसे पहले कौन झोंकता है जी उसको? सुदामा जी महाराज। अब 64 कलाओं में योग निष्ठ त्रिविध योग भविष्य, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले थे। सुदामा जी महाराज ऐसे योगी नहीं थे। कृष्ण भगवान अगर बड़े मायावी थे और भगवान के परात्मा अर्थात परमात्मा के अवतार थे, सुदामा जी महाराज कम नहीं थे। वह त्रिविध अर्थात तीनों कालों को जानने वाले थे, अगला, पिछला और हो रहा है उसको, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों को जानने वाले थे सुदामा जी महाराज। जैसे ही उस चना को हाथ में देते हैं, तुरंत स्मरण शक्ति आती है और यह कहता है, वह सोचते हैं मन ही मन, यह तो चना श्रापित है, यह जो चना है वह श्रापित है। किस प्रकार से श्रापित है वह चना, बता रहे हैं सुदामा जी महाराज। यह गर्ग संहिता की कथाएं में आते हैं कि किस प्रकार से वह चना श्रापित है। एक बार की बात है, उन्हीं नगरी में एक बुढ़िया के यहाँ अंधेरे में, पहले जमाने में कोई लाइट वाइट नहीं था, कोई प्रकार इस प्रकार जगमगा रहा है ऐसा नहीं था। अभी कुछ साल हुआ है तो लाइट अच्छे से आ रहा है। फिर तो हमारे बचपन में भी लाइट का कमी था, हम रात को घर से नहीं निकलते। हमारे ही बचपन में देखिए, अभी उम्र मात्र 22 साल चल रहा है हमको। अभी मात्र 10 साल पीछे अगर चले जाए, 11-12 साल के वक्त में हम लोग घर से नहीं निकलते थे डर के मारे। लेकिन आजकल के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो वह चांपा घूम कर आ जाएगा, जहां भेजोगे वहां चला जाएगा। हमारे पिताजी और घर के लोग कह करके रखते थे कि चोर और आ रहे थे, लेके चल दी लड़का धरा। इसीलिए हम लोग घूमने नहीं निकलते थे। जैसे दोपहर मझने के टाइम, यानी कि दोपहर का टाइम था, तब भी हम लोग घर में ही रहते। और जब थोड़े बड़े हुए उसके बाद फिर आना जाना इधर उधर, धीरे धीरे भय खत्म। अब रेलवाही है हमारे घर तरफ, आगे रेलवे चलता रहता है, कोई आदमी मरता रहता है, कोई जानवर कटता रहता है। अब देख देख करके आदत टल गया है। और जब छोटे थे तो उस डब्बा एक जो जिसमें कुछ मटेरियल डला रहता है, अर्थात जो रेलवे सामान का कुछ ऐसे डिब्बा टाइप का रहता है, टेलीफोन करने वाला थोड़ा दरवाजा नहीं रहता, उसी प्रकार उसमें भूत है कहकर हमको डरवाए रहते थे माता पिता। वहां जो जाएगा उसको भूत खा देगा।
तो इस प्रकार से हम डर के मारे हम चारों पांचों भाई घर से हम लोग निकलते ही नहीं थे। तो उसी प्रकार से पहले के जमाने में क्या थे, लाइट की भी सुविधा नहीं थी, अंधेरा सब तरफ। अब उसी नगरी में दो चोर हैं, वह एक बूढ़ी माता रहती है, उन्हीं के घर में वह डकैती डाल देती है। और अंधेरे में जिसको पाते हैं ऐसे 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 से टमर रहे हैं चोर है, वह अंधेरे में लाइट वाइट भी जलाएंगे, फिर अर्थात कंडिल के माध्यम से कंडिल को बुझा देते थे। अब कंडिल भी नहीं रखे क्योंकि उनको पता चल जाएगा, इसलिए चोर है ऐसे ऐसे टमर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे ये हीरा की तरह लग रहा है। चने को क्या कह रहे हैं, हीरा पोटली में था, वह पोटली में था तो हीरा होगा ये। ऐसे करके चोर लोग हैं वह उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद फिर भागते हैं। भागने के बाद फिर जैसे ही सुबह होता है, अब जो वो बूढ़ी माता है वह उठती है, चना को था चना को खा लेती हूँ, ऐसे करके सोच करके उठती है, पोटली को देखती है, कहाँ है पोटली, दिख ही नहीं रहा। उसके बाद इतना गाली इतना गाली इतना गाली, उस बूढ़ी माता जी है वह इतना गाली देती है, इतना गाली कहती है, जो उस चने को खाएगा वो दरिद्रता ही होगा और कोई नहीं। श्राप दे देते हैं, जो उस चना को खाएगा वो सुख नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। यही बात श्री सुदामा जी महाराज स्मरण संता में प्राप्त करते हैं। और रात के समय वह चोर हैं, जब भागते रहते हैं तो वहीं पर एक जगह गिर करके उस चना वह वहीं पर गिर जाता है। और जैसे ही संदीपनी माता जी की अर्थात संदीपनी जी महाराज जी की जो पत्नी है अर्थात सुदामा और कृष्ण की गुरु माता है, वह जब आश्रम के बाहर जब झाड़ू लगाने के लिए निकलती है तब वही पोटली में भरा हुआ चना रहता है और उसको रख देते हैं। और जब सुदामा और कृष्ण महाराज जी जब लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, तब उसी चना को देते हैं और सुदामा जी महाराज जैसे प्राप्त करते हैं उसको सभी पता चल जाता है कि यह चना श्रापित है। अब इस प्रकार से अब जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, काटते काटते इतना तूफान, पानी बरस रहा है, तूफान आ रहा है, अनेक प्रकार के। अब डर के मारे सुदामा जी महाराज का कोई मकसद नहीं था कि चना को मैं खा लूं, उसको फेंक दूंगा, ऐसा करके सोचा। लेकिन जहां पानी और इतना बरसात और भूख के मारे द्रविड़ पेट और कन्हैया को दे दूं, तो वही सोच करके मन में कि वह तो राजा है, वह दरिद्रता हो जाएगा तो फिर वह बेचारा कहाँ कहाँ मांगेगा, और मैं तो द्विज हूं, मैं तो मांग कर ही खाता हूं, तो मैं और मांग लूंगा और दुख को सह लूंगा। ऐसा समझ करके सुदामा जी महाराज है अब कट कट कट, अब चना को ऐसे भर रहे हैं, अब कट कट की आवाज आ रही है। सुदामा, अरे बड़ी भूख लग रही है, गुरु माता ने जो चना दिया था वह कहाँ है? अरे वो चना तो गिर गया है महाराज। कट 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 कट, अरे तेरा तो दांत कैसे बज रहा है? अरे महाराज इतना देख रहे हो वर्षा हो रही है और इतनी ठंडी लग रही है तो मेरा दांत कटकटाएगा नहीं, अर्थात दांत है मेरा पूरा कांप रहा हूं जाड़ के मारे, ठंडी लग रही इतनी ज्यादा। इस प्रकार से कृष्ण भगवान है वह देख रहे हैं, सभी को सोच रहे हैं वाह सुदामा वाह क्या मित्रता निभा रहा है। भगवान सब कुछ जानते हैं कि वह चना श्रापित है, तब भी श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को तो माया रचनी है, लीला खेलनी है, भक्त की परीक्षा लेनी है। अब इस प्रकार से सुदामा जी महाराज चना को तो खा लिए, खाने के बाद लकड़ी को लेकर के आते हैं। अब उसी दिन के लिए आज तक सुदामा जी महाराज दरिद्रता में आद्रवित हो रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। सुदामा जी महाराज 4 घर भिक्षा मांगते हैं, इतना इतना मुट्ठी भर मिलता है। और जब जो उनकी पत्नी है सुशीला है, वह भी बिचारी बड़ी सीधी साधी, बड़ी सुंदर पूजा पाठ करने वाली, भगवान की सीधी साधी
और उनके 4 पुत्र हैं सुदामा जी महाराज के, 4 पुत्र। और वह बड़े द्रविड़, वह भी दुखी। आज सुदामा जी महाराज 4 घर से भिक्षा मांगते हैं, 5वें घर नहीं जाते। अब जाते हैं भिक्षा मांग कर आते हैं, जैसे ही खाना को पकाते हैं सुशीला जी, उसके बाद फिर तुरंत जैसे ही पत्तल में हिरने वाले रहते हैं, कोई ना कोई, कभी कुत्ता आ जाता तो कभी गाय आ जाते, कभी भिक्षा मांगने वाले आ जाते तो कोई और माता। सुदामा जी महाराज सब बच्चों को तो भोजन हो जाता, लेकिन सुदामा जी महाराज को भोजन कभी नहीं होता। वह उसके लिए रोज एकादशी। बेचारे सुदामा कभी भी खाना को ऐसे भगवान में नैवेद्य चढ़ाते, तुरंत कोई द्वार पर आ जाते, बेचारे फिर एकादशी। आज सुदामा जी महाराज हैं, वह मात्र एकादशी व्रत रह रहे हैं। रोज जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन घर आते हैं, पकता तो जरूर है, लेकिन उनके लिए क्या हो जा रहा है? एकादशी। दरिद्रता किसे कहते हैं? अर्थात दर में आए हुए मनुष्यों को भी देने के योग्य कोई ना रहे, लेकिन सुदामा जी महाराज दे रहे हैं। देखिए, दरिद्रता में भी, दरिद्रता का मतलब है अपने लिए भी नहीं पूर्णा और फिर दूसरों को और क्या देगा। अर्थात जो धन मिला हुआ है, वह धन को अपने लिए खुद पूर्ति नहीं हो रहा है तो दूसरे को और क्या बांटेगा। लेकिन सुदामा जी महाराज दरिद्रता होने के कारण भी वह जब द्वार पर कोई आते थे, उनको बहुत ही सुंदर स्वागत करते हुए उनको भिक्षा और अन्न देते थे। ऐसे सुदामा जी महाराज स्वभाव और स्वभाव के थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वह भिक्षा ही नहीं मिला, चारों घर गए, चारों घर भिक्षा की कोई आशा नहीं। आज तो एकादशी है सब जगह, और एकादशी में आज तो रोज एकादशी मन रहा है सुदामा जी महाराज के घर। आज तो सभी का एकादशी है आज घर में सुदामा जी महाराज की। बच्चे कह रहे हैं, पिताजी मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है पिताजी। तीनों चारों पुत्र हैं, वह कह रहे हैं पिताजी मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है। सुशीला, इन बच्चों को पानी पिला देना, पानी पिला दे सुशीला। इस प्रकार सुदामा जी महाराज बड़े धीरंतो बोलते थे, धीरे धीरे, सुशीला इनको पानी पिला दे और चुप करा दे और भगवान के गुणगान गवा इनको। भगवान एक दिन हमारी विपत्ति को हरेंगे। सुदामा जी महाराज इस प्रकार बच्चों को जैसे तैसे उस दिन तो शांत करा दे। फिर भूख है या छोटा सा पेट, लेकिन कभी भरने वाला नहीं है ये पेट। आप कितना खाते हो? कितना खाते हो आप लोग? फुल पेट खाए रहते हो, पेट भरा रहता है, लेकिन फिर दूसरा दिन फिर खाना पड़ता है। जब से जीवन मिला है तब से इसको खवाए रहे, लेकिन तब भी भूखा ही चाहिए। खिला खिला करके पूरा धन संपत्ति खत्म कर देगा, लेकिन ये छोटा सा पेट कितना भरेगा। आज फिर सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वास तिथि आता है, फिर सुदामा जी महाराज भिक्षा के लिए जाते हैं। भिक्षा जाने के बाद आज तो कोई देने वाले ही नहीं है। दरिद्रता अर्थात आज ऐसे ब्राह्मण को देख रहे हैं जो दरिद्रता है, और दरिद्रता ब्राह्मण को शास्त्रों में वर्जित किया गया है कि उसको धन और भिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसी बात को सोच करके समस्त जितने भी नगरवासी हैं आज भिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। रो रही है सुशीला। सुदामा जी महाराज से कहती है, महाराज आप इस प्रकार से काहे दुख हम सभी को दे रहे हैं। आज चलिए हम सभी यमुना नदी के किनारे जाते हैं और हम सभी आज आत्मदाह कर लेते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं सभी के सब। ना रहेगी मांस, ना बजेगी बांसुरी। महाराज आज हम सभी चल देते हैं यमुना किनारे, और सभी बच्चे पहले हम बच्चों को कर देंगे, फिर उसके बाद हम। नहीं तो महाराज कोई विष ले आइए, विष को हमको पिला दीजिए।
अरे सुशीला, तू ऐसी काहे बोलती है रे? कृष्ण भगवान सबकी पीड़ा को हरते हैं, तो निश्चित रह, धैर्य तो बनाकर रख। महाराज, आप कहते हैं कि आपके मित्र कृष्ण है, आपके सखा कृष्ण है, वो तो राजा है, लेकिन आपका कुछ भी ज्ञात नहीं है कि आप किस प्रकार किस अवस्था में हैं। आपको थोड़ा भी एहसास और थोड़ा भी याद नहीं करते। आप तो मात्र कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण रात दिन जपते रहते हैं, लेकिन कभी ने उसने सुदामा कहकर पूछा। महाराज, आप ही बताइए ना, आज बच्चों की हालत ऐसी हुई है कि मरी हुई है, और कहते हैं भजनों के माध्यम से ये जो जीवन मिला है वह तो जीना पड़ेगा। आए हैं इस दुनिया में तो जहर पीना भी पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो जीना भी पड़ेगा। सुदामा जी महाराज है, वह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा, दुनिया है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। देखिए, यह जो जीवन मिला है इस दुनिया में, हम अगर आए हुए हैं वह को कर्म करके, चाहे जीवन क्यों न जहर क्यों न हो जाए, हमको पीना ही पड़ेगा उस जहर को, उस दुख को भी ताकत के चलना पड़ेगा, और इस जीवन में हम सबको चलना पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। दुनिया है मतलब की यारा, ले ले शाम सुंदर, दुनिया है मतलब की यारा, ले ले शाम सुंदर, जीवन अगर बने जाए जहर तो, जीवन बनी जाए जहर अगर तो, बसे कृष्ण 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 कहना पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा, दुनिया है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। सभी भगवान का नाम का थाली लेते हुए करते हुए दान। आज सुदामा कहती है प्यारे, पेट भरोसा रख लो। आज कहते
सुदामा जी महाराज कहते हैं, हे सुशीला, यह जो जीवन है अगर मिला है तो मरने की बात इसमें ना सोच, क्योंकि शास्त्रों में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने आप शरीर को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। अर्थात अपने इस तन को, कई लोग करते हैं ना, टेंशन में आ करके कोई और कुछ, कई लोग फांसी लगा करके मर जाते हैं, कोई लोग तालाब में डूब करके मर जाते हैं, कोई जहर पी करके मर जाता है। उससे बड़ा पापी नहीं है। आपको बता दे रहे हैं, गरुड़ पुराण में लिखाया गया है और कहा गया है, जो मनुष्य स्वयं आत्मदाह कर लेता है ना, स्वयं आत्मदाह कर लेता है, अपनी इच्छित मृत्यु प्राप्त कर लेता है, तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। अरे जब इस नश्वर शरीर को पकड़े हुए थे, टेंशन में थे, तो कम से कम तो पानी को तो पी सकते थे, खाना को तो खा सकते थे। लेकिन जब एक बार प्रेत योनि में चला जाए कोई मनुष्य, तो ना तो वो जल को पी सकता है, ना वह खाना को खा सकता है। इसीलिए देखिए वह भटकता रहता है। इसीलिए आपसे जरूरी कहता हूं कि कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन खाना का त्याग ना करें। और अगर खाना का त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, जिसके पास एक यानी कि समझ रहे हो, खाने के लिए एक निवाला भी नहीं है ना, उनके पास जा करके पूछना कि खाना का क्या महत्व है। जो ने पहले जमाने में अकाल देखे हैं ना, उनसे पूछना कि खाना का क्या महत्व है। हमारे अमेरिका के भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग कहते हैं नो फूड वेस्ट कहते हैं, अर्थात भोजन को व्यर्थ जाने ना दे, इस प्रकार से वेस्ट ना करें। यह सब बड़ी बड़ी बातें सबको बताई गई है, यह सूक्ष्म बातें हैं जो हमको बड़ी ज्ञान देती है। सोचिए, एक धान, एक चावल को बनने में कितना दिन लगता है, वो उस किसान से पूछिए जिसने वह सृजन किया हो। और किस किसान से पूछेगा? जो सबसे छोटे किसान है ना, जिसके मात्र 2 डिसमिल 3 डिसमिल खेत है ना, उनसे पूछिएगा कि वो धान को उगने में कितना समय लगता है। बड़े बड़े किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बता दे रहे हैं। वो तो ठेका में करवाते हैं, ठेका में करवा कर उनको धान और चावल की कोई परवाह नहीं। आजकल तो फूल 3100 में दे रहे हैं, भरपूर है किसान। लेकिन उन जो गरीब किसान है, उन लोगों से पूछना कि वह अन्न को उगने में कितना समय लगा है, वह बताएंगे आपको महत्व कितना है उस अन्न का। आज सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से सुशीला, मरने अरने की कोई बात मत कर, या जो जीवन मिला है उसको बढ़िया सुखप्रद हो करके व्यतीत कर। इस प्रकार मन ही मन सुशीला है, फिर अपने मन को धीर करती है, फिर परमेश्वर की ओर ले जाती है। इस बार तो हद ही हो गया। इस बार सुशीला है वह तो आग बबूला हो गई। प्रभु, अगर आपका प्रभु स्वामी है ना, अर्थात सबकी विपदा को मिटाने वाले हैं और सभी की दुख दूर करने वाले हैं, तो आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे समस्त विकट परिस्थितियों को दूर करने के लिए आप द्वारिका चले जाएंगे। और अगर आप द्वारिका जाएंगे तो कम से कम कुछ तो मधुसूदन ऐसी चीज देंगे जिससे हमारी गरीबी और दरिद्रता मिट जाएगी। ना घर अन्न की रोटी पानी, ना आग जले इस तन से, घर की चूल्हा बुझी बुझी और पेट आग लगी तन में। प्रभु आप ही देखिए ना, घर में आग नहीं लग रहा है, चूल्हा में आग नहीं जल रहा है, और मात्र आग लगी हुई है तो इस तन के भीतर में, और वो भी आग है, महाभूख की आग है। प्रभु आप दया कीजिए। सुशीला जी महाराज इस प्रकार से बहुत ही सुसक सुसक करके रो रही है और कह रही है, ठीक सुशीला। देखिए सुदामा बड़े निष्ठ है ना, वह भगवान से अभी तक नहीं मांगे कि हमारा दुख दूर कीजिए, हमारा दरिद्रता दूर कीजिए, मुझको ये दीजिए वो दीजिए, कभी नहीं मांगे हैं। वह मात्र भगवान की पूजा कर रहे हैं।
और भगवान को नैवेद्य भी चढ़ा रहे हैं, अगर नहीं है तब भी जल का कम से कम पसारा दे रहे हैं। ऐसे आप लोग निष्ठ हो सकते हैं? कौन सुदामा की तरह भक्ति कर सकता है? यहाँ कोई है सुदामा की तरह भक्ति करने वाले? अरे अभी और ना कभी और ना होने वाले हैं ऐसे, सुदामा और कृष्ण की भक्ति जैसे कोई और प्रीत नहीं। ऐसी बड़ी सुधी माया आज ग्रसित करने वाली है। आज सुशीला महारानी जी है, वह बार 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 सुदामा जी महाराज को अग्रसर कर रहे हैं, जाइए ना प्रभु, जाइए ना प्रभु, कम से कम हमारा दुख तो दूर होगा। इस प्रकार मन में निश्चय करके फिर सुंदर भावी हो करके सुदामा जी महाराज जाने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है सुशीला, मैं जाऊंगा कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे सुदामा जी महाराज है, बड़े सुंदर कह रहे हैं, ठीक है सुशीला मैं जा रहा हूं। सुशीला जी माता है, वह बड़ी सुंदर, जो सूखा हुआ भात रहता है ना, चिवड़ा बन जाता है। अर्थात सूखा हुआ चावल को जो बीन करके लेकर आई थी सुशीला एक घर में भिक्षा मांग करके, उसी सूखे चावल को पोटली में डाल करके बांध करके सुदामा जी महाराज को दे रहे हैं। और सुशीला महारानी है, वह बड़ी सुंदर, प्रभु संभाल लीजिएगा, प्रभु हमारी विपदा को मिटा दीजिएगा। सुदामा जी महाराज कह रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते कहते अपने निकासी द्वार से निकल रहे हैं और कह रहे हैं, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कैसे जाओ रे कन्हाई, ओ कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। देखिए यह जो भजन है उसमें सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, ना रास्ता का पता है ना कुछ का पता नहीं है, उसको किधर द्वारिका होता है उसका पता नहीं है, घर से निकल गए हैं। उसी प्रकार आप सब भी निकल जाइए, प्रभु कहाँ है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ दर पर बैठे हुए हैं, प्रभु कहाँ है यह सब छोड़ दीजिए। और छोड़ते हुए मात्र प्रभु परमात्मा को याद कीजिए, वह कब द्वारिका नगरी हमको पहुंचा दे उसकी कोई पता नहीं है, कितना समय हम द्वारिका पहुंच जाए उसका कोई निश्चय ही नहीं है। इसीलिए भगवान को याद कीजिए। अब क्या कहिए, कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे जाओ रे कन्हाई, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अतिथि देवो भव में हमारे भी बिहारी यादव जी का आगमन हुआ है, स्वागतम, मन से आशीर्वाद प्राप्त करें। रात को जाओ कान्हा डर मोह लागे, रात को जाओ कान्हा डर मोह लागे, रात को डर मोह लागे कान्हा डर मोह लागे, कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे जाओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
जाओ कान्हा देखे सारी नगरी, दीन को जाओ कान्हा देखे सारी नगरी। दीन को जाओ कान्हा देखे सारी नगरी, दीन को जाओ कान्हा देखे सारी नगरी। दूर तेरी नगरी कान्हा दूर तेरी नगरी, दूर तेरी नगरी कान्हा दूर तेरी नगरी। कैसे जाओ रे कन्हई कैसे आओ रे कन्हई, तेरी नगरी अकेले आओ तो भूल जाओ नगरी, अकेले आओ तो भूल जाओ नगरी, अकेले आओ तो भूल जाओ नगरी। अकेले आओ तो भूल जाओ नगरी। कैसे कैसे आओ रे कन्हई कैसे आओ रे कन्हई, फिर गौर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हई कैसे आओ रे कन्हई, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पट चलो तो चले कहाँ गगरी, पट चलो तो चले काए गगरी। सुदामा जी महाराज है ना, जब चल रहे तो उन सखियों की याद आ रही है सुदामा जी महाराज, और उनके उकहाड़ा देते हुए कह रहे हैं झटपट चलो तो छलके गगरी, झटपट चलो तो छलके गगरी। ओ झटपट ओ जी झटपट जाओ अज झटपट जाओ, बड़ी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हई कैसे आओ रे कन्हई, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर श्री कृष्णचंद्र महाराज की। अतिथि देवो भव में हमारे बीच प्रदेश सचिव गिधारी यादव जी का आगमन हुआ है। महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जगह स्थान पर बैठें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा और हृदय से लगा करके बोलिएगा, और सुदामा जी महाराज के लिए बोलेगा। आज सुदामा जी महाराज हैं, वह निकाह द्वार से निकल गए हैं, निकल करके वह जा रहे हैं। कभी देखते हैं आज तो सुदामा जी महाराज हैं, जैसे ही जाते हैं
और पथ में ही एक ऐसी आश्चर्य अर्थात आश्चर्यजनक कृत्य होते हैं सुदामा जी महाराज के पास कि जिसको देख करके एक बार सुदामा जी महाराज वहीं पे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठते हैं। बैठने पर मन ही मन सोचते हैं, अरे प्रभु कहां वहां जाऊं मैं, तू जहां वास करे। और इस प्रकार से वैसे हमारे भी सुदामा जी महाराज निकल गए हैं और हमारे सुदामा जी महाराज भी इधर उधर अभी करने वाले हैं और वह भी द्वारिका के मार्ग पे लगे हुए हैं। बच्चे लोग अपने जगह में बैठ जाएंगे। हमारे सुदामा जी महाराज बड़े अलबेले हैं। हमारे सुदामा जी महाराज वह कृपया शांति बनाए रखेंगे। सुदामा जी का झांकी आ गया है, बच्चे पीछे पीछे ना जाएंगे, उनके माँ बाप ध्यान रखेंगे। राधे कृष्ण भगवान की। हमारे सुदामा महाराज जी थोड़े ज्यादा थके हुए हैं, समझ रहे हैं। हमारे सुदामा जी महाराज उस सुदामा जी महाराज से ज्यादा थके हुए हैं क्योंकि वह सफर ज्यादा किए हुए हैं हमारे सुदामा जी महाराज। तभी इस प्रकार से सुदामा जी महाराज एक जगह बैठे रहते हैं और कहते हैं, कन्हैया अरे काहे परीक्षा लेता है मेरा, मुझे छोड़ दे और मुझको जाने दे चुपचाप। आज इस पत्थर पे तू काहे दिख रहा है, मैं द्वारिका जाकर रहूंगा, इस बार मैं द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा, तू इधर उधर मत कर, चुपचाप रहे रहा, चुपचाप मैं उधर ही दर्शन करूंगा तेरा, अर्थात तेरे महल में ही जाकर के मैं दर्शन करूंगा। इस प्रकार सुदामा महाराज धीरे धीरे करते रहते हैं और वहीं पर बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सुदामा जी महाराज एक जगह अभी बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं और माला जप कर रहे हैं और कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ऐसे कीर्तन बैठे बैठे तो कर ही रहे हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज की जब करते करते कब
उस नदी के पार होकर के यमुना के पार हो जाने के बाद आज तो सीधा कहां पहुंच गए हैं जी? द्वारिका नगरी। अर्थात भगवान की महिमा देखिए, जब भक्त है वह जाने के लिए नहीं कर पाता, अर्थात जाने का उनके पास ताकत नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता, तो भगवान का नाम लेने से भगवान ऐसे कृपा कर देते हैं कि तुरंत उन्हें पता ही नहीं चला सुदामा जी महाराज। और जैसे ही फिर जप करके खोलते हैं कि द्वारकाधीश का जो प्रवेश द्वार है वह दिख रहा है और लिखाया हुआ है द्वारिका नगरी, जहां के राजा द्वारिकाधीश महाराज जी हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। और द्वारकाधीश महाराज जी के उन प्रवेश द्वार को देख रहे हैं, बड़े रमणीय और बड़े सुंदर बने हुए हैं, ऐसे वैसे नहीं है। प्रवेश द्वार है वह ऐसे सीमेंट का नहीं बना हुआ है, वहां स्वर्ण के द्वारा बने हैं। और द्वारिका नगरी ऐसी वैसी नगरी नहीं है, वहां पर माया भी जादू होता रहता है। कभी श्याम सुंदर जी मटकी को अर्थात अपने ही माया द्वारा किसी के द्वारा माखन मिश्री को बंधवा देते हैं और बंधवाने के बाद अपने स्वयं बाल रूप में आकर के उस मटकी में फिर चोरी करते हैं द्वारिका में। और द्वारिका रहने के लिए गुजरात में है, लेकिन भगवान है वह ब्रज भाषा बोलते हैं भाई। देखिए भगवान अपने भाषा को कभी नहीं बदले, याद रखना। भगवान जैसे अवस्था में थे, जैसे ब्रज बिहार ग्वाल वाल के साथ जैसे वाणी बोलते थे, उसी प्रकार वाणी वह गुजरात में भी बोलते थे। अब सुदामा जी महाराज प्रवेश द्वार में देख रहे हैं, अब घुसल रहे हैं, पूरे जितने भी प्रवेश करते हैं सुदामा जी महाराज। अब प्रवेश करते करते जितने भी नगरवासी देख रहे हैं, ये कैसा कहां से आया है, यहाँ तो द्वारिकाधीश में कोई मांगने वाले नहीं है, ये कहां से मांगने वाला आ गया। अरे अरे कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? महाराज मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। अपने आप की होलिया तो देखो, हर बात कृष्ण को मिलेगा तो कृष्ण को मिलने जा रहा है, पहले देख तेरा हालत कैसा है। ऐसा नगरवासी लोग उनको कहते हैं, तब भी बिना परवाह किए श्री सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते बढ़ते सुदामा जी महाराज अब राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। राजमहल की ओर बढ़ने के बाद जहां पर द्वारपाल जी महाराज रहते हैं, वहीं पर सुदामा जी महाराज आ रहे हैं। और सुदामा जी महाराज आ रहे हैं धीरे धीरे, और द्वारपालों से बड़े ही सुंदर वचनों में कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए सुंदर भजनों के माध्यम से सुनेंगे और आखिर सुदामा जी महाराज क्या कह रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी गरीबी कहाँ, शाम की दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कहीं आस कह दो, अरे द्वारपालो कहीं आस कह दो। किधर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। अरे द्वारपालो कहीं आस कह दो, अरे द्वारपालो कहीं आस कह दो। किधर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया
जा करके कह अब सुदामा जी महाराज द्वारपाल पे आ गए हैं और द्वारपाल से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अरे द्वारपालो मोहन से तो एक बार जाकर के कह रहे, और उतने में सबसे हुए वह जितने भी द्वारपाल हैं, वरना तो तेरे सर पे पगड़ी है, तू कैसा मोहन का होगा, तू कैसा यार होगा। अरे वो तो द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश। इस प्रकार से कह रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, अब एक द्वारपाल है, वह श्री कृष्ण चंद्र जी के पास आते हैं। जो द्वारपाल है, देखिए किस प्रकार से उन सुदामा जी महाराज की बात को सुन करके श्री कृष्ण चंद्र जी के पास आ रहे हैं, और आने के बाद फिर सभी को कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। हमारे द्वारपाल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, जाना ही नहीं है कह रहे हैं। अर्थात हमारे द्वारपाल जी महाराज अब जा रहे हैं, और कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुदामा को सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को सुदामा को। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही गले में लगाते हैं सुदामा जी महाराज को, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये महिमा जय
सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। अरे गौर कालो कन्हैया कहे तो, अरे गौर कालो कन्हैया कहे तो, सुदामा करीब आ गया अब देखिए किस प्रकार से सुदामा जी महाराज है वह बड़े सुंदर भगवान को गले से लगाते हैं और लगाने के बाद फिर सुदामा जी महाराज को श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है वह अपने सिंहासन में बराबर के हिस्सेदारी में बैठाए हुए हैं। अब बढ़िया सुंदर अपने आंसुओं की धार से श्री कृष्ण चंद्र जी है महाराज वह भगवान अर्थात महाराज सुदामा जी को बड़े सुंदर चरणों को उनके धुला रहे हैं। अब धुलाने के बाद और किससे धुला रहे हैं? जल से नहीं धुला रहे हैं, भगवान है वह आंसुओं की धार से। आज एक मित्र अर्थात सुदामा जी महाराज के लिए वह एक भगवान है, लेकिन आज भगवान के लिए उनके परम मित्र आए हुए हैं सुदामा जी के, और कहते हैं जितना राधा रोई रोई है सुदामा के लिए, जितना राधा रोई रोई है सुदामा के, जितना राधा रोई रोई है कान्हा के लिए, उतना रोया 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 है सुदामा के लिए। रोया रोया सुदामा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, सुदामा जी महाराज को श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज देख रहे हैं और उनकी हालत को देख करके रो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? यार की हालत देख उसकी हालत पे वो रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे वो रोया, यार के आगे अपनी ताने सोपत पे वो रोया, यार की आगे अपनी शानों सोपत पे वो रोया, ऐसे तड़पा जैसे माँ परवाना के लिए तड़पा, ऐसे तड़पा जैसे माँ परवाना के लिए तड़पा। राधा रोई रोई जितना कान्हा के लिए, राधा रोई रोई जितना कान्हा के लिए, उतना रोया श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की नजर है वह पांव की तरफ जा रही है।
और पाँव में बड़े बड़े छाले हैं। वाह, बिना चप्पल के, बिना चरण पादुका के चल रहे हैं और वह कांटे चुभे हुए हैं, बड़े जोखिम है और छाले पड़े हुए हैं। और कहते हैं पाँव के छाले देख तो लूंगे मारे कन्हैया रोया। पाँव के छाले देखे तुमने मारे वो तो रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे कन्हैया रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे कन्हैया रोया। आंसू थे भर भय बस हर जाना के लिए वो रोया। सुदामा की हालत अब शाम के तन भी जाए, कैसे प्रेम भरी है मित्रता ऐसी कहान कहा। ऐसे पावन पुनीत ऐसे गान कावर हुए, जैसे प्रिय और मित्र सुदामा कृष्ण मिलन को हुए। जितना रोई रोई जितना राधा रोए रोए है कान्हा के लिए। जितना राधा रोए रोए कान्हा के लिए। रोया 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 सुदामा के लिए। रोया रोया सुदामा के लिए। उतना रोया रोया सुदामा के लिए। उतना रोया रोया सुदामा के लिए। आज तो कृष्णचंद्र जी महाराज है, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है, वह किस प्रकार से आज सुदामा जी महाराज की हालत को देख रहे हैं। और सुदामा जी महाराज की हालत को देख करके अपने नेत्रों द्वारा आंसू भर करके रो रहे हैं। श्री कृष्ण रो रहे हैं कि मैं आज इस राजा सुख भोग राजभोग को कर रहा हूं और मेरा पुत्र इस प्रकार से दुखी है। आज तो कृष्णचंद्र जी महाराज अपनी समस्त पटरानी एवं अपनी रानियों को बुला रहे हैं और सुदामा जी महाराज को बता रहे हैं। सुदामा जी महाराज कह रहे, अरे कान्हा तेरा शादी हो गए हो, तेरा विवाह हो गए हो, हमको खबर ही नहीं है। अब तू किसको पूछेगा, हम तो रहे ठहरे विप्र गरीब और तू कहाँ द्वारिकाधीश का राजा, कहाँ पूछेगा हमको कान्हा। नहीं नहीं सखा, ऐसी बात नहीं है, अभी मिला देता हूं ना, अभी हो जाता है सब। देखो महाराज, ये है ना, ये रुक्मणी है, इनको अच्छे से आशीर्वाद देना। ये जामवंती है। अरे कान्हा एक के बाद दो। अरे महाराज अभी तो बता रहा हूं ना, अब सुनना। अभी तो रुक्मणी के बाद जामवंती, जामवंती के बाद सत्यभामा, सत्यभामा के बाद सत्या, सत्या के बाद वृंदा, वृंदा के बाद फिर कालिंद्री, कालिंद्री के बाद मित्रविंदा और फिर अनेक सखियां हैं, वह सभी आती गई। अरे कान्हा कितना है। अरे महाराज आप आशीर्वाद देते देते थक जाइए, अर्थात आप थक जाइएगा। इस प्रकार सुदामा जी महाराज को श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे और आपकी जो बहू है वह कितने हैं, 16,108 है। अरे रहने दे, सबके से तेरा आशीर्वाद दे देता हूँ। अब इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी है सभी बात कर रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा जी महाराज है अपने बारे में बता रहे हैं और जब बताते हैं तो भाभी जी ने क्या क्या मेरे लिए भेजा है, ऐसा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बताते हैं। आखिर भाभी जी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है ये तो बताइए। अरे कान्हा कुछ नहीं है, कुछ नहीं भेजा है। महाराज जी है, सुदामा जी महाराज हैं
वह चावल की पोटली को ऐसे दबाए हुए है, अपने यहाँ पर, कहां पर छिपे हुए हैं, अपने यहाँ पर हाथ में ऐसे करके दबाए हुए हैं। हाथ में दबा करके फिर कृष्णचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मेरे भाभी मेरे लिए कुछ न कुछ तो जरूर भेजी, ऐसा नहीं है वह भेज, अर्थात वह मेरी भाभी है और मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ तो भेजती है। भाभीयों की मैं ममता को जानता हूँ और मेरी भाभी माँ क्या क्या भेजी है उसको जल्दी निकालो। अब सुदामा जी महाराज, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कन्हैया कुछ नहीं भेजे हैं, अब छिपाने लगते हैं। तब कृष्ण भगवान है वहां झपट करके जहां पर वो छिपा रहे थे वहां पर छीन लेते हैं, और छीनने के बाद, क्यों इतना स्वादिष्ट पोहा लेकर आए हो और इतना स्वादिष्ट मेरी भाभी ने भेजा हुआ है और आप छिपाते हो, यह तो बड़ा अन्याय है। इस प्रकार से कृष्णचंद्र जी महाराज जो चावल की पोटरी है, उस चावल की पोटरी को निकालते हैं, निकालने के बाद फिर उसमें का एक मुट्ठी लेते हैं, फिर एक मुट्ठी को अपने मुंह में सीधा खाते हैं। खाने के बाद फिर दूसरा मुट्ठी फिर लेते हैं, दूसरा मुट्ठी फिर खाते हैं। देखिए पहले मुट्ठी में तो सबसे शुरू उनकी जो दरिद्रता है उसका हरण करते हैं, और तीसरी मुट्ठी में पूरा उनके जो घर द्वार जितनी भी संपत्ति है वह सब। इस प्रकार से फिर सुदामा जी महाराज के समस्त दरिद्रतों को नाश करते हुए उनको सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। अब तीसरी मुट्ठी भी खाने के लिए उद्यत होती है। अब तीसरी मुट्ठी खा करके सुदामा जी महाराज के लिए तीनों लोक को निछावर कर देते हैं। अब चौथी मुट्ठी की पारी आती है, और जब चौथी मुट्ठी आती है तो प्रभु अरे कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, आज तो ऐसा लग रहा है कि सुदामा के जटा में आप ही दरिद्रता बनकर बैठे हो, दरिद्र दीजिए। ऐसे करते हुए रुक्मिणी माता है उनके हाथों से छीन लेते हैं कृष्ण भगवान को, और हाथों से छीन करके वह सभी सखियां वह थोड़ी थोड़ी प्रसाद फिर लेती है। लेने के बाद अब सुदामा जी महाराज के साथ कुछ पल, दैनिक पल है, सब बीतते हैं। बीतने के बाद धीरे धीरे सभी बातें होते हैं। ऐसे में ऐसे हम लोग जब गुरु माता के यहाँ गए थे तो क्यों सुदामा जी मित्र, तुमने उस चना को खाया था ना चुपचाप, याद आया? सुदामा जी महाराज चुपचाप, नहीं याद आ रहा है तो आपको वो कट कट की आवाज, महाराज मैं समझ गया था कि आपने चना को कुटुर कुटुर खा रहे हो और आपने मुझको नहीं बताया। आज उसी का फल आप दरिद्र के रूप में अर्थात गरीब हो करके भोगे थे। अरे कान्हा तू सब जानता है, तब भी देख रहा था निठुर भागा की। अब सुदामा जी महाराज को बढ़िया सुंदर रात्रि वस्त्र पहनाते हैं और पहना करके बढ़िया सुंदर बैठाते हैं अपने बगल में, और बगल में बैठा करके बढ़िया सुंदर सेवा सत्कार करते हैं। रात भर सुंदर सुंदर पकवान खिलाते हैं, और सुंदर पकवान खिला करके रात्रि को बढ़िया सुंदर तेल ले करके श्याम सुंदर भय अपने सखा के पैर को सुंदर मालिश करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और मालिश करने के बाद सुदामा यहां पर दुख रहा है, यहां पर दुख रहा है, कहां पर दुख रहा है बता दो, यहां पर दुख रहा है या यहां पर दुख रहा है? ठिठोली करते हैं भगवान। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं
अरे प्रभु प्रभु छुइए मत, छुइए मत, मुझको छूना ही नहीं, मत छुइए, आप उधर ही रहिए। आप कहाँ परम पिता परमेश्वर के रूप है, आप सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्तादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, आप सत्यचित आनंद घन है, समस्त त्रिविध तापों को नाश करने वाले प्रभु, आप हमको टच न कीजिए, हमको पाप के भागीदार मत बनाइए। बार बार सुदामा जी महाराज मना कर रहे, तब भी मानने वाले नहीं है। वह प्रभु ने तो फिर बड़ी सुंदर भाव हो करके समस्त अंगों को बढ़िया मालिश किए। उसके बाद फिर सुबह होते हैं और सुदामा जी महाराज कहते हैं 2-3 दिन हो गए आए हुए, अब मुझको घर की तरफ जाना चाहिए। अब कृष्ण भगवान जो राष्ट्रीय पोशाक पहनाए रहते हैं उसको भी हर लेते हैं, सोचते हैं सुदामा कुछ न कुछ देंगे मेरे प्रभु, जा रहा हूं काना। हाँ ठीक है, सका जाइए जाइए। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज फिर कह रहे, कन्हैया मैं जा रहा हूं ना। हाँ ठीक है ना महाराज, जाइए ना। अरे मैं जा रहा हूं। ठीक है ना महाराज, जाइए ना, मैं सुन तो रहा हूं। ठीक है, राधे राधे, जाइए जाइए। इस प्रकार सुदामा महाराज जाने लगे और मन में संकोचा रहे, कह रहे कन्हैया मुझको कुछ नहीं दिया, इतना बड़ा राजा है और इतना बड़ा कंजूस मैंने नहीं सुना था। अर्थात नाम बड़े और दर्शन, नाम तो द्वारिकाधीश है तेरा, वसुदेव द्वारिकाधीश नरेश कहे जाते हैं तुझको, अर्थात सबका दुख दूर करता है। लेकिन मेरे को आज कुछ नहीं मिला है। वो भी जो एक गमछा पहनाया हुआ था वह भी श्री कृष्ण चंद्र जी प्रभु ने ले लिया है। और जैसे थे वैसे, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अब वैसे जो फिर सुदामा बन गए हैं, अब ना उनके सर पर पगड़ी है न तन पे जामा है, कुछ नहीं। अब जैसे थे, जिस हालत में आए थे उसी हालत में कृष्णचंद्र जी भेज दिए और वही दुख को फिर लेकर के अब फिर देखिए, जितना टाइम से आया हुआ था सुदामा कृष्ण भगवान को दे रहे थे, उतना टाइम माला करना भूल गए वो। अरे मैं तो इसको धन दे रहा हूं, तो यह तो माला करना ही भूल गया। अब माला हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जपना ही बंद कर दिए। जब से कृष्ण को देखे तो भगवान ने सोचा कि इस बार इसको जब तक जाए तब तक इसको हरे कृष्ण करता जाए। इसीलिए भगवान ने उनके सबको हर लिया कि इसमें अभिमान मत आए। इसीलिए भगवान ने कुछ दिया नहीं। भगवान सब कुछ दे देते हैं पर बताते नहीं कि मैंने दिया है। आप 10 रुपया 5 रुपया गिन रहे हो, इसी प्रकार सुदामा भी 10 रुपया 5 रुपया गिन रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान, तो उनको त्रिलोक को दे दिए हैं पूरा। उधर सुशीला है, वो बड़ी सजी संवरी हुई है, श्रृंगार की हुई है, अपने पुत्रों को बढ़िया सुंदर पीताम्बर पहनाए हुए हैं, स्वर्ण के कड़े पहनाए हुए हैं। अब सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
प्रकार से जाते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है वह सुदामा को भेज देते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज है जैसे अपनी नगरी आती है तो नगरी में आ करके बड़े विभर भाव होकर के देखते हैं कि मेरा झोपड़ी का घर कहाँ गया। अरे लगता है कोई बड़े सेठ मरवाड़ी आ करके इसको महल बना करके वह अपना कब्जा कर दिया है, मुझको घर से आज बेघर भी कर दिए। तुरंत जाते हैं उस महल के सामने में, कहते हैं कोई है, कोई है जी, ओ भाई साहब कोई है। इस प्रकार से चिल्लाते हैं सुदामा जी महाराज। सुशीला एवं बड़ी सुंदर स्वर्ण जड़ित एकदम सुंदर श्रृंगार करके बैठी रहती है। और बैठने के बाद हमारे जजमान लोग पोटली लेकर आए होंगे तो सर्वप्रथम हमारे मुख्य गोपाल जी को अर्पण कीजिएगा। उसके बाद फिर आगे की कथा पर हम फिर अग्रसर होंगे। हमारे यहाँ कोरबा से आए हुए राजा राम जी की तरफ से अंगूर प्रसाद के रूप में दिया गया है। राम कुमार कश्यप के द्वारा कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ है और विक्रम कौशिक उप सरपंच के द्वारा भी रसोई भंडारे के रूप में सहयोग आया है। और हमारे बीडी प्रधान जी की तरफ भगवान के कृष्ण जी के श्री चरणों में 500 रुपए का अर्पण किए हैं। और हमारे बीच मनोज साहू जी आए हैं कृष्ण भगवान जी की मंच में जाके आशीर्वाद ले दी। मनोज भाई व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। विक्रम कौशिक जी व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपया मंच में ना जाएं, पोटली यहीं रखें। माता बहने से निवेदन है यहाँ रख दे, ये कृष्ण राधे जी के पास रख दे। अतिथि देवो भव के रूप में हमारे यहाँ अतिथियों का समस्त मनोकामना पूरा करे भगवान। अतिथि के रूप में मनोज साहू जी का आगमन हुआ है और विक्रम कौशिक जी, गिरधारी यादव जी, हमारे बीडी प्रधान जी, अतिथियों की समस्त कष्ट को भगवान हरे।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। हाल सुन लो मेरा तुम अगर सावरे घर से आएंगे तेरे नजर सावरे हो गरीबी का मैं तो उतारा हुआ मेरे लेता नहीं क्यों खबर सावरे हाल सुन लो मेरा तुम अगर सावरे घर से आएंगे तेरे नजर सावरे हो गरीबी का मैं तो सताया हो तेरे नेता कृपा धीरे धीरे आए, लाइन से आए, सुदामा जी की पौड़ी चढ़ाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं कृष्ण भगवान से ही विनती करूंगा कि किसी के घर में धन्य धान किसी चीज की कोई कमी ना हो। जैसे सुदामा का कष्ट आ रहा है वैसे सारे भक्तों का कष्ट हरे। बुरा हो किसी का बेटा हाल से बुरा हो किसी का बेटा इस जमाने का मैं तो सुदामा बना इस जमाने का मैं तो सुदामा बना मैं तो शांत दो जिस घटाना हाल सुन लो मेरा अगर सावरे घर से आएंगे तेरे नजर सावरे हो गरीबी का मैं तो सताया हुआ मेरे नेता नहीं क्यों खबर सावरे हाल सुन लो मेरा अगर सावरे पाया कुछ भी नहीं गलत सावरे पाया कुछ भी नहीं गलत सावरे कीजिए अपनी सजा देखी खोते हुए कीजिए अपनी सजा देखी खोते हुए हार करके पुकारा तुझे सावरे हार करके पुकारा तुझे सावरे उम्र गुजरी सदा मेरी रोते हुए उम्र गुजरी सदा मेरी रोते हुए अब निकालो प्रभु अब निकालो प्रभु दुख निकालते मेरे और मुझ में सबर सावरे हाल सुन लो मेरा अगर सावरे घर से आएंगे तेरे नजर सावरे हो गरीबी का मैं तो सताया हुआ मेरे नेता नहीं क्यों खबर सावरे मेरी रखुरैया होने दो मुझे मेरी रखुरैया होने दो मुझे पहले पाँव प्रभु आपका मेरी रखुरैया होने दो मुझे पहले पाँव प्रभु आपका मेरी रखुरैया होने दो मुझे पहले पाँव प्रभु आपका मेरी रखुरैया होने दो मुझे पहले पाँव प्रभु आपका। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिएगा राधे
जोर से बोलिएगा राधे, और हृदय से लगा करके बोलिएगा, और हंस करके बोलिएगा, और धीरे बोलिएगा जी। भगवान की अनुकंपा और भगवान की माया यह बड़ी ही हर मोह जनों को वशीभूत कर देती। वैसे रहने के लिए तो भगवान की कथा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को यह कथा को बार 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 इतने दृष्टांत पूर्वक जब तक भगवान की कथा सुनाई है, और सुनाने के बाद भी राजा परीक्षित को दिन रात करके 24 घंटों अर्थात सभी भोजन को त्याग करके व्रत धारण तनित्य वैराग्य युक्त हो करके बैठने पर भी भगवान की कथा पूर्णता नहीं होने पाई। अर्थात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह राजा परीक्षित, यह जो कथा है ना, यह बड़ी ही कठिन है, और लेकिन भगवान की जो कथा सुननी जाए ना, वह बड़ी ही माधुरी भी बन जाती है। अर्थात इसको पूरा करने में मनुष्य के कई जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं। जब ब्रह्मा ने इस कथा को कही, भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जब नारद जी महाराज को सुनाया, तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, अनेकात्मनो अनंता नित्याव प्रयोराजया तीर्थ कंठावरोदैरावृत स्वस्पात के, अर्थात प्रशांत जो ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ, विद्वानों के लिए भी दुर्लभ ऐसे भगवान की कथा है। वह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, वह कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी मनुष्य बैठे कि भगवान श्रीमद् भागवत की कथा हम समाप्त कर लेंगे, तो यह बड़ी भूल है उन लोगों की। अगर देखिए, अगर आप भगवान की कथा यह कहने के लिए बैठे हुए हैं कि आज तो भगवान की कथा खत्म है, हम भगवान की कथा को कभी खत्म नहीं करते हैं, मात्र भगवान की कथा को विश्राम करते हैं। और भगवान की कथा तो अभी तो नहीं, कई युगों से चली आ रही है। भगवान की कथा इतम एन प्राणस्य मृता सोचने पावते तथा सापदा विमुक्तानाम लोक विचयन्ति। एक बार फिर द्वारिकापुरी में ही श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जब राज्यसभा प्रजापालक में तत्पर थे, तभी जो देवकी माता है वह बड़ी ही रुदन कर रही थी। वह शोक कर रही थी कि मेरे रहने के लिए मेरे 2 पुत्र तो जीवित हैं, लेकिन वह 6 पुत्र हैं जिसको पापी कंस ने मारा था। उनके प्रति आज देवकी माता है वह रुदन करती है, शोकाकुल होती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जब अपनी माता देवकी को देखते हैं, अथेक्तात्मनो जवो प्राप्त कृता पाप विवंदनो वासुदेव वन्द्याना प्रीतस्य स्वकर्णाब्जये। एक दिन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करके जैसे ही करते हैं, तब देवकी जी है वह कहती है, हरे कृष्ण, मुझे पता नहीं कि किस प्रकार से मेरे 6 पुत्र मरे, लेकिन तू परमात्मा है, और तू परमात्मा होने के कारण जीवन को धन्य बनाता है, और सभी के जीवन को और सभी को सुख बांटता फिरता है। तो मैं भी तेरी माता हूं, आज मैं भी तेरे से कुछ मांग रहा हूं। अर्थात आज मैं भी तेरे से कुछ मांग रही हूं, और तेरे माता को आज मैं जो मांगूंगा वह तुझे देना पड़ेगा। इस प्रकार से आज देवकी माता है वह श्री कृष्ण चंद्र जी प्रभु से कहते हैं, और कहते हैं, तथामेव गुरत काम
युवा योगेश्वरो भोजराजन हन्तां पुत्राण कामदृष्ट महातरा। हे कृष्ण बलराम, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो और तुम मेरे उन पुत्रों को लाकर दिखा दो जिसने उस कंस ने जो मेरे पुत्रों को मारा था, वह कम से कम एक बार देखने की मेरी इच्छा है। क्योंकि मैं जब जन्म दी तब मैं अचेत अवस्था में थी और तुम्हारे पिताजी ने उस बच्चों को ले जा करके तुम्हारे मामा कंस को दे दिया और वह है उसका प्राणायाम करते गए और मैंने किसी का मुख नहीं देखा। नमो अनंते बृहते नमा कृष्णाय वेदसे सख्याय योग विनताय ब्राह्मणे परमात्मने। हे अनंत, हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, हे परमात्मा, हे घन परमेश्वर, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे दया निधान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे श्री कृष्ण। बलि के कहने पर कहने लगे, हे दैत्यराज, प्रजापति मारीच पत्नी उर्ड़ा के गर्भ से 6 पुत्र हुए थे। वह जब वशिष्ठ जी महाराज के जो काम धेनु गाय थे उनको चुराने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हीं के द्वारा वह श्राप गति हो गए थे। वह 6 के 6 अलग अलग कंधरा में जा करके अलग अलग नर भक्ष हो करके अलग योनि में चले गए थे और जब जन्म हो के तुरंत फिर उसी प्रकार उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार प्रेरणा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को जब धर्मराज जी द्वारा पता चलता है तब श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कुछ झलक के लिए उन सभी से आग्रह करते हैं और वह 6 आते हैं। फिर देवकी माता को संतान प्राप्त हो। इतम एतम प्राणश्यतो वृद्ध्यम पायतो तथा साम्यतो विद्याया सर्व विमुक्तानां। और इस प्रकार देव की माता की सभी इच्छाएं और तृष्णाओं को पूरा करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी अपने कर्तव्य भूमि की ओर और बढ़ने लग रहे हैं। हे परीक्षित महाराज जी, जब द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी, प्रत्येक के साथ 1-1 वर्ष रहती थी और नियम भंग ब्राह्मण की गायों की रक्षार्थ करने पर एक बार अर्जुन को 12 वर्ष का पूर्वानिवास भोगना पड़ा था। अर्जुनम तीर्थ यात्रा पर्यवर्तन्ते विभो गता प्रभासम श्रोण तुलस्य आत्मना। अर्थात तीर्थ यात्रा में निर्मित पृथ्वी का विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मामा की अर्थात अपने मामा की पुत्री सुभद्रा, जो बड़ी ही सुंदर की खान थी, उनके साथ वह विषयों के द्वारा विवाह वर्णित करते हुए वह जो सुभद्रा के साथ विवाह करते हैं। एक बार क्या होता है, जब श्री अर्जुन जी महाराज है वह पूर्णवास के लिए जब 12 वर्ष के लिए काटने आते हैं, तब श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है उन्हें बड़े आश्रय प्रदान करते हैं। अब जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जो बहन सुभद्रा थी वह बड़ी सुंदर साध्वी, लेकिन जो होता है, जो विधि का विधान है वही होने वाला है। एक दिन बलराम जी महाराज है तीर्थ यात्रों की भ्रमण करते करते एक बार हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और वहां कौरादिकों द्वारा दुर्योधन से भेंट होता है और दुर्योधन से बातचीत में बात करते करते दुर्योधन जी महाराज से अपनी बहन की बात अर्थात विवाह की बात पक्की करके आ जाते हैं। अब इस प्रकार बलराम जी महाराज वह दुर्योधन के साथ विवाह करने की बात करते हुए यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद जैसे ही पता चलता है, कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रभु भैया आपने इस प्रकार बिना किसी की इच्छा जाने किस प्रकार से आपने तय कर दिया। अरे कान्हा, मैंने जो किया वो सही है,
कृष्ण भगवान मन ही मन में सोचते हैं भैया से तर्क वितर्क कैसे करूं, तर्क वितर्क करूंगा तो फिर भैया है वह मेरे से नाराज हो जाएंगे। या आदर करते हुए श्री कृष्ण ने ऐसी चतुराई खेली, ऐसी चतुराई खेली कि जो अपनी बहन सुभद्रा की शादी स्वयं श्री अर्जुन जी महाराज से कर दी गई। वैसे कथा को हम विस्तार पूर्वक ना ले जाते हुए धीरे 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 जल्दी जल्दी अपना कथा कहने का हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि भगवान की कथाओं को कहना बड़ा मुश्किल है, पूरा कह भी नहीं सकेंगे कथा को, क्योंकि भगवान की कथा वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब इस बात को धीरे 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 सब चलते गया। चलने के बाद अनेक प्रकार की उपाधि हुई। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, सुखदेव जी महाराज हमें यह बताइए कि यह जीर्णत जितने भी कर्म हुए, जितने भी महाभारत कुरुक्षेत्र हुए और जितने भी यज्ञ हुए, जितने भी कौरादिकों का वंश हुआ, यह सब तो मैंने सुन लिया हूं पहले से, और फिर अपने वंशजों के बारे में तो मुझे जानकारी है ही। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को गंधारी द्वारा जब श्रापित हुआ तब यदुवंशी का किस प्रकार से नाश हुआ और कृष्ण भगवान किस प्रकार से धराधाम से गए। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज है वसुदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं। और जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को देखते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न किया हुआ हो, तब फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यस्मरणार्तरेण जनानां तथा प्रकुरतो न कामया युवा योगेश्वरं भोजनं मदिरा सर्वे अष्टलसो नास्तिका। हे परीक्षित, जैसे ही गंधारी द्वारा जब यदुवंशियों को श्रापित होता है, तब सब कृष्ण भगवान है जैसे उस श्राप की बातें सुनते हैं तो यदुवंशी ऊपर यदुवंशी अपने आप जलन भाव ईर्षा करके आप ही आप अपने आप को मिटाने का चालू कर देते हैं। अर्थात यदुवंशी है वह अपने अपने ही जल करके, जिस प्रकार से कौरादिक और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, भाइयों भाइयों के बीच, और भाइयों ने ही उनको मार दिया, उसी प्रकार यदुवंशियों में वह नाश होने लगा। अब इस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज चिंतन करते हैं अपने यदुवंशियों का कि आज मेरे समस्त वंशज इस प्रकार से द्रविड़ हो रहे। देखिए, आप भले से उसे प्रभु मानते होंगे, लेकिन प्रभु जब अपने किरदार निभाते हैं तो स्वयं एक मनुष्य के भांति होकर के किरदार निभाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से कोई अपना को देख करके दुखी हो करके रुदन करते हैं, उसी प्रकार से कृष्णचंद्र जी महाराज भी है वह रुदन कर रहे हैं। आंख से आंसू झलक रहे हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपके आंख में आंसू आज, जिसके आंख में हमेशा, जिसके इस मुंह में हमेशा मुस्कान बसती थी, जिनके आज उस मुस्कान कमल लोचन भगवान के मुख में और आपके आंख में आंसू। प्रभु उद्धव मैं क्या करूं? यह तो माया ऐसी है कि वह जठीरती जाती है, अर्थात ऐसी बांध करके गांठ बांधी हुई है कि स्वयं मैं ही बांधा हूं और मैं ही छुड़ा नहीं पा रहा हूं। ऐसी यह माया है। अब बता मैं कैसे इस माया को छुड़ाऊं? अब उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव अब मेरा जाने का भी समय हो गया है, अर्थात जितना भी कर्म करना था मैंने लालन पालन करके अपना जीवन बालपन है वह ब्रज में बसाया। कर्तव्य भूमि को बढ़ते बढ़ते मैंने मथुरापुरी आकर के फिर द्वारिका पधार करके फिर हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में फिर पांडवों को बचाना, फिर पांडवों के लिए लड़ना, फिर गीता का मैं उपदेश सुनाना,
एवं समस्त कृत्य करते करते अपने कर्म भूमि को करते करते आज मैंने अपने वंशज को श्राप गति पहुंचाई और आज मैंने अपने वंशजों के लिए मैं ही उनका कारण हूं। आज मेरे वजह से ही आज वह मेरे यदुवंशियों का नाश हो रहा है। इस प्रकार से कृष्णचंद्र जी महाराज बड़े विरह भाव होकर के उद्धव जी से महाराज से कहते हैं, प्रभु आप इस प्रकार से बात ना कीजिए। आप इस प्रकार से बात करेंगे जिस प्रकार से शरीर से प्राण निकल जाए उसी प्रकार आभास हो रहा है प्रभु मुझको। प्रभु आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? आपके बिना यह भक्त वत्सल एवं भक्तजारे जितने भी आपके नाम लेने वाले हैं, आपके द्वारका नगरी के वासी का क्या हालत होगा आपको पता है प्रभु। आप इस प्रकार से बात मत कीजिए प्रभु। हे प्रभु आप ना जाइए, नहीं तो हम सभी भक्त वत्सल हैं, यहाँ पर प्राण त्याग कर देंगे प्रभु, अनशन पर आ जाएंगे प्रभु। कृष्ण कहते उद्धव विधि का विधान है, जो इस मृत्यु लोक में आया है उसको जाना ही पड़ेगा। तो काहे के लिए इतना चिंता करता है? मैं तो पार ब्रह्म परमेश्वर हूं, मात्र इस कृष्ण स्वरूप को नहीं प्रभु। आपके इस 24 अवतार हैं, आपके 24 अवतार होते हैं, लेकिन ये जो कृष्ण का अवतार है ना, यह सभी अवतारों से परे है प्रभु। आपकी जो कर्म है वह सबसे परे है प्रभु। हम आपको छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार उद्धव जी महाराज बार बार भगवान के चरणों को पकड़ लिए हैं, चरण को पकड़ के कह रहे प्रभु हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तू तो ज्ञानी था ना, आज तू प्रेममय में कैसे युक्त है? तू तो बृहस्पति का शिष्य है, और वो भी ऐसा वैसा शिष्य नहीं, इष्ट शिष्य है, और तू इस प्रकार से बात करता है। नहीं प्रभु, मुझे अब उस निराकार रूप का आभास नहीं होता, मुझे तो आपका ही रूप आभास होता है। कृष्ण शब्द कहना अर्थात नारायण नहीं भाता, मुझे तो मात्र श्री कृष्ण और कृष्ण ही भाता है। इस प्रकार बार बार उद्धव जी महाराज है वह बार बार समझा रहे हैं, लेकिन विधि का विधान कभी टलता नहीं। विधि का विधान वह कभी टलने वाला नहीं है, जो होना है वह हो करके रहेगा। आज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है, वह अपने यदुवंशियों को देखते हुए जाते हैं वन की ओर। फिर उद्धव जी महाराज पकड़ लिए, प्रभु कुछ तो रास्ता होगा ना, कुछ तो बनाइए, कुछ तो रास्ता ऐसा बताइए जिसके द्वारा हम आपको रोक सके, कुछ तो उपाय होगा प्रभु। इस प्रकार उद्धव जी के रुदन को देखते हुए, प्रभु अगर आप चले जाएंगे आने वाला कलिकाल अर्थात आने वाला युग कलिकाल कलयुग ऐसा ग्रसेगा, ऐसा मनुष्यों को ग्रसेगा, और ग्रसने के बाद ऐसा ग्रहण लगेगा जो कभी ना राहु हटने वाला है। आपके सुदर्शन चक्र जब तक है तब तक वह सूर्य और चंद्रमा राहु मात्र मुहूर्त तक रहते हैं, लेकिन अगर आपका वह सूर्य दर्शन अर्थात सुदर्शन चक्र अगर हट जाएगा तो वह कभी भी वह ग्रहण को नहीं छोड़ पाएगा प्रभु। और इस कलयुग में इस प्रकार ग्रहण लगने मत दीजिए, आने वाला युग रोएगा। उद्धव जी महाराज के वचन को सुनकर के श्री कृष्ण युक्ति लड़ाते हैं, और लड़ाने के बाद हे दयं प्रभराणाम प्राणम तेज कृष्ण माधुरी न प्राणवल्लभे तेजं प्रकाशं महादीप्तं प्रगटे प्रभु विभूतरे। तुरंत भगवान के अंदर से एक तेज की ज्वाला प्रगटती है। वह तुरंत वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित जो महापुराण भागवत कहा जाता है, जिसको देखिए
यहाँ पर रखी हुई है मात्र साधारण एक पुस्तक नहीं है। आपको अवगत करा दे, श्रीमद् भागवत महापुराण आप हर जगह जाएं तो मात्र कृष्ण को अपने नेत्रों के द्वारा देखिए, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर विराजते हैं। अर्थात भगवान कोई उधर नहीं, कोई उधर नहीं, कृष्ण भगवान कहीं गए नहीं, यहाँ शब्द रूपी में निवास करते हैं। जब उद्धव जी महाराज इस वचन को कहते हैं तब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के शरीर से एक दिव्य निकलता है और दिव्य स्वयं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर के समागम कर लेता है। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का शब्द रूपी मूर्ति है। और जो मनुष्य इसको मात्र एक पुस्तक मानता है, देखिए बड़ी विडंबना की बात है, भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में रह के कई युवाओं को पता नहीं, कहते हैं वहां पर भागवत गीता हो रहा है, जाना सुनना। यह भागवत गीता नहीं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। कई लोग ऐसे कहते हैं, कई जगह रामायण गाने जाते हैं, रामायण गाने में कहते हैं कि आपके पास रामायण है, श्री रामचरित्र मानस है क्या? वो वाला जो राम वाला पुस्तक है वो? ऐसी बड़ी विडंबना है। कई कई घर में तो ऐसे भी होते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा क्या है उनको पता नहीं है, वो क्या कह रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन भगवान की उस माया के छवि रूप को हम आज अपने हृदय में बसाएंगे। उद्धव जी महाराज यह अंत में इस प्रकार से बस बात करके खत्म नहीं होता, यहाँ यही से तो चालू होता है कि कलयुग में किस प्रकार हम भक्ति करेंगे। आज ये है तो आप लोग यहाँ हैं, अगर ये नहीं तो आप यहाँ नहीं। याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर है तो आप अभी कलयुग में भक्ति कर रहे हैं, आप अभी निश्चिंत होकर के हर कार्य कर रहे हैं। कोई है जो बुरा कर्म करता है, लेकिन 2-3 बुरे को भी यह श्रीमद् भागवत अपनी तेज से तोप करके रखा हुआ। अंधेरा तो कितना भरा हुआ है, लेकिन मात्र एक दीप है, वह टिम टिम जल रहा है और सारे अंधकार को मिटा करके रख दिया है। और इस प्रकार से भगवान की अटूटमय कथाओं को कह करके आज उद्धव जी महाराज प्रसन्न होते हैं, प्रभु आपने कम से कम भागवत भगवान की कथा में अपना प्राण तो डाल दिया। और कहते हैं यत्र भगवती वाटा ये चाक्षरे वरता तेसं सस्व सेवनं कुर्यादै देहनं चाधनेन च। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वक्ता होती हो तथा जो लोग इस कथा में श्रवण लगे हो, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। अर्थात जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा हो या आपके घर में श्रीमद् भागवत हो तो आप निज दिन उनकी पूजा कीजिए। आपके घर में कलिकाल का प्रवेश नहीं होगा। अगर आप सच्चे हृदय वाले हैं तो मात्र अगर श्रीमद् भागवत की छोटी सी टुकड़ी भी, अगर टुकड़ा भी अगर आपके घर में हो तो आपके घर में कभी भी कलियुग प्रवेश नहीं कर सकेगा। भगवान की इतनी माया, लेकिन अभी भी बड़े धिक्कारी मनुष्य ऐसे बैठे बैठे हैं जो भगवान के नामों का गुणगान नहीं करते हैं। इस प्रकार से वेदों का सभी तो अर्थात आज स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है उद्धव को संबोधन करते हैं, हंसोपाख्यान बताते हैं, वर्णों का विधान बताते हैं, नरकों का वर्णन करते हैं, स्वर्गों का वर्णन करते हैं। समस्त सृष्टि के एक चराचर आदिभूत भगवान आज है वह वक्ता बने हुए हैं और आज उद्धव जी महाराज है वह श्रोता बन करके सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। आज हमें समय की कोई परवाह नहीं है, समय कितना हो रहा हो आप टाइम ना देखिएगा, और जो यहाँ पर बैठे वह चुपचाप बैठे रहिएगा और जिसे जाना हो वह चुपचाप जाइएगा धीरे से।
क्योंकि यह कोई प्रकार की मात्र एक नेग नहीं हो रहा है, यहाँ कोई नेग नहीं कर रहा, कोई वितरण नहीं हो रहा। यह श्रीमद् भागवत मेरे प्रभु एवं आप सभी के जगत पालन करने वाले सच्चिदानंद भगवान श्री बाल कृष्ण भगवान के स्वरूप वाड्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। इसीलिए मनुष्यों को हमेशा बात याद रखना चाहिए कि कोई कर्म अगर हम गलत करें तो वह भगवान को पहले देख ले, और जब भगवान को देखे तब जा करके अपना यह कर्म जो कर रहे हैं उसको करिएगा। आज दंतात्रेय जी के बारे में बता रहे हैं भगवान। दंतात्रेय ने किस प्रकार से अपने गुरुओं का स्मरण किया, पूरा वर्णन तो नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कथा के ओर से आपको दंतात्रेय जी महाराज के बारे में बताते हैं, आप समझ जाइएगा। एक बार क्या होता है, दंतात्रेय जी महाराज रोटी बना रहे होते हैं, और रोटी बनाते बनाते जैसे उस रोटी को हेरते हैं, हेरने के बाद तुरंत उसको अपने उस पारकत में रहते हैं, पारकत में रखते ही कुत्ता है वह ले करके भागता है। उस रोटी को लेकर के क्या करता है, कुत्ता है वह भागता ही जाता है। अब दंतात्रेय जी महाराज देख रहे हैं, अरे यह भाग रहे हैं, तुरंत जाते दौड़ते 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 रोटी को छीनने के लिए। और किस लिए छीन रहे हैं दंतात्रेय जी महाराज, और किसको पकड़े हुए हैं, और कह रहे हैं प्रभु अभी वो घी, अभी वो जो रोटी है वह सूखा है, अभी उसमें घी नहीं लगाया हूं प्रभु, रुकिए रुकिए। दौड़ा रहे हैं उस कुत्ते को, उस कुत्ते में भगवान घट परमेश्वर को देख रहे हैं। आप भी भेद ना कीजिए, मैं पंडित हूं, पंडित में ही भगवान नहीं आते। कौन कहता है पंडित में भगवान आते हैं? हर मनुष्य के हर तन में भगवान वास करने वाले हैं, हर जंतु में भगवान वास करने वाले हैं। अगर कोई भूख से द्रविड़ होता रहे, चाहे भगवान को नैवेद्य लगे या ना लगे, उनको पहले भोजन करवाइए, उसके बाद भगवान को लगाइएगा तो ज्यादा खुश होंगे। प्रेम से बोलिएगा राधे। ऐसी भगवान की लीला है। अब हम क्या बताएं। आज श्री भगवान विष्णु जी हैं, श्री हरि हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हैं। बैठने के बाद एक शिकारी है, वह पीताम्बरी का चोला पहने हुए देखता है, हिरण होगा शायद, मृगा होगा। इस प्रकार देखते हुए वह जो शिकारी है तीक्ष्ण बाण मारता है और सीधा जा करके भगवान के कहां पर लगता है, अंगूठे में। अब भगवान तो पारम ब्रह्म परमेश्वर हैं और मात्र अंगूठे में लगने से उनके प्राण कैसे चले गए, आपको बता दे रहे हैं। जब महाभारत चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तब जब पांडवों के अर्थात जो हारने वाले थे कौरादि, उनके पक्ष लेने के लिए बर्बरीक राजा है वह जब आ रहे थे, तब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज उनको रोकने के लिए गए और उनके बाणों की परीक्षण की। और जब प्रशिक्षण की तो वह पता चला, तब वह पेड़ के पत्तों को मारने के लिए उपदेश दिए। तब वह पत्र है, एक एक पत्र है वह छिद्र हो गए उनके बाणों के द्वारा। तब भगवान ने अंगूठे में वह उस पत्ते को दबाए हुए थे। सिद्धदात्री माता कहती है, सर्वांगकम श्री कृष्णाम चंद्रस्य अमृतम तुल्यस्य अमृताम। अर्थात कृष्ण, यह जो अंगूठे द्वारा आपने पत्तल दबाया और जो अंग आपको इस पत्ते में पड़ा, मेरे तेज द्वारा वह अमृत को खो दिया गया। अर्थात अगर यहाँ पर आपकी अगर कोई भी प्रकार की आकृति, अस्त्र या सुई भी आपके ऐसे चुभ जाए तो आपका प्राण निकल जाएगा। अब बताइए ऐसा कौन सा मनुष्य है जो ये पृथ्वी में सदा दिन रहने वाला है? बताइए कौन है, कौन रहेगा इस पृथ्वी में? मैं ना तू ना ये। जो मनुष्य अवतार लेकर आते हैं ना, तो ये भी रहने वाले नहीं हैं, वह भी चले जाएंगे।
अपने नश्वर शरीर को जो मृत्यु लोक में आता है, इनका नाम ही मृत्यु है। इनको दुखालय भी कहा जाता है। जो आएगा वह दुख भोगेगा और मृत्यु को प्राप्त करके वह चला जाएगा। आप निश्चित रूप से यह श्रवण कीजिएगा। हमारे कुसमुंडा ग्राम में रात दिन श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है, रात दिन हो रहा है। लेकिन सबसे पापाचारी व्यक्ति भी हमारे कुसमुंडा ग्राम में भरे हुए हैं। सबसे बड़े नशा करने वाले भी हमारे कुसमुंडा ग्राम में भरे हुए हैं। जब मेरा ग्राम है इसलिए बोल रहा हूं, दूसरे ग्राम में जाकर नहीं बोल सकता, क्योंकि दूसरे वाले फिर आ करके महाराज हमारे गांव को बेइज्जती करवा रहे हैं, ऐसे बोल देंगे। लेकिन मेरे गांव में जो सत्यता है वह बात बता रहा हूं। हमारे ग्राम में क्या होता है पता है? आज हर घर में दारू बिक्री हो रहा है, मदिरा पान हो रहा है। आज देखते हैं उनकी जो संरचना है, उनके घरों की संरचना वही हो रहे हैं। उनके बच्चे आज अपने पिता माता पिता को मार रहे हैं। अरे माता पिता समझदार हो जाइए, कम से कम कोई तो कोई व्यक्ति इस नशा को छोड़ दे, मांस भक्षण करना छोड़ दे। आपने सुना होगा बड़े बड़े लोग कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा तेरा मन। जैसा खाओगे आप अन्न वैसा ही आपका मन होगा। इस प्रकार भगवान की अनेक प्रकार की चर्चा है और भगवान सभी उद्धव जी महाराज पर उपकार करते हैं। और वह जो शिकारी है जैसे तीक्ष्ण बार मारता है तो भगवान है वही धराधाम से अपने प्राणों को उस तेजमय ओंकार अलग अलग एक साम्य सदा शिव में विग्रह करते हैं। देखिए भगवान भी है, वह किसका योजना कर रहे हैं? निराकार अलग अलौकिक निरंजन का ध्यान करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सदा शिव दिगंबरा सदा शिव महेश्वरा नित्य कालम प्रदते सदा शिवोहम। जो सदा है, शिव नहीं है सदा, शंकर भी सदा नहीं है, महेश भी सदा नहीं है, विष्णु भी सदा नहीं है, वो सदा शिव सदा है। सदा शिव अलग है, आप शिव महापुराण में सुनेंगे। सदा शिव अलग है, शंकर अलग है, महेश अलग है, रुद्र अलग है, अर्थात उनके अंशा अवतार है। जिस प्रकार हरि गोविंद गिरधारी है, लेकिन सबसे वास्तविकता रूप वाले वो साम्य सदा शिव हैं, जिसका ध्यान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज धरते हैं और अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ करके भगवान है वह वैकुंठ लोक की ओर पारायण करते हैं। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को महाराज को सुखदेव जी महाराज है वह सभी बातें सुना रहे हैं। आइए अब इस कथा को आज सप्तम दिवस में हम विश्राम यहीं पर देंगे, अर्थात परीक्षित मोक्ष तक। वैसे रहने के लिए तो इतना बताया हुआ है, इतना बताया हुआ है कि अभी कहूं तो समय का कोई ध्यान नहीं रहेगा, रात से फिर दिन हो जाए। लेकिन आप लोग बैठे सकेंगे आप मेरे साथ? चलिए कुछ दूसरा रिकॉर्ड करते हैं, अर्थात इस बार रिकॉर्ड बना देते हैं कि अभी बैठे बैठे सुबह तक कथा कहते हैं, रात भर कहे क्या। लेकिन आपके में हमारे कलयुग के पास, कलयुग के व्यक्तियों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए हमें सबको शॉर्टकट में ही निपटाना पड़ता है। आज का सत्यनारायण की कथाओं महाराज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, खाना खाने का टाइम हो जाता है, 12 बज जाता है, तो सभी जजमान अर्थात सभी मेहमान आए रहते हैं, चले जाते हैं। अरे दूध भगवान की इधर कथा करवा रहा है, खाने का सूझ रहा है, तुझको समझ है कुछ? कभी कभाल का तो भगवान का कथा निकाला है, और कथा निकाला है तब भी तुझको जल्दीबाजी है। सदा दिन तो जल्दीबाजी करता ही रहता है, भगवान को तो अगरबत्ती ढंग से जलाता नहीं है। और तू आज बड़ा ऐसी प्रभु की लीला है। और फिर भगवान के सुंदर वृक्ष करके सुखदेव जी महाराज है यहाँ पर कहते हैं, नित्याय प्रणांत जनम नित्य नेत नेताम विनम्रत्वम
सर्वगलितान रूपाम कृष्णा जगत पर्णय तुझा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से तूने जो कथा सुनी है ना, और तेरा भी मृत्यु आज होने वाला है, याद रखना। हम सबका मृत्यु होने वाला है 7 दिन में, परीक्षित की तरह। जितने बैठे हो सब तरफ मेरी उंगली जा रही है, सब के सब 7 दिन में जाने वाले हैं। कोई 7 दिन के और दूसरा दिन नहीं जाने वाले, 7 दिन में ही जाने वाले। कौन कौन जाएगा 7 दिन में? अरे 7 दिन में तो सबको जाना है। रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना? तो ये बताइए और कौन सा दिन होता है? और कुछ होता है आपके कैलेंडर में? ये तो 7 दिन है, 7 दिन में आपको जाना निश्चित है। ऐसी प्रभु की माया है। और इस प्रकार से अर्जुन जी महाराज है वह बड़े निराश होते हैं। सभी पांडव है चिंतातुर हो करके वह हिमालय पर्वत अर्थात श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को दाह करते हुए उनके अंतिम संस्कार करके श्री अर्जुन जी महाराज और 5 पांडव होते हुए कहाँ चले जाते हैं? हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। और वही हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं तो एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं जो ज्योतिर्लिंग कहलाती है। उसका नाम क्या है? केदारनाथ। बोलिए श्री केदारनाथ भगवान की। महाराज जी ने जैसे बताया कि हमारे ग्राम को समंदर नशा से है। महाराज मैं एक चीज आपको बता दूं, आपके कथा सुन के कई लोग तो नाम मत बताना बोले हैं, अब मोर पेट में पचे नहीं वाला बीमारी है ना। एक जी भक्त आपके बैठे सब फा छोड़ दे, अब ई करल है नाम नहीं लो, ओकर घर वाली कहे मत कहिया, 1 साल हो गए छोड़े, तो इतना जी छोड़े महाराज कुछ तो फर्क पड़त है, कम होते ना। एक जी भी सुधर जाही तो हमार जिंदगी सुधर जाही। और मैं आप मन ले ये वादा लेना चाहता हूँ भाई मन, महाराज हमारा कोई दान दहेज नहीं चाहिए, बहुत जी दान दहेज देवैया और दे खिलाऊ खे ओकर श्रद्धा है। बोला कि मैं खैनी छोड़ दूं, माखुर छोड़ दूं, घर में लड़ाई छोड़ दूं, कुछ तो संकल्प लेके जावा। अरे हफ्ता भर में नहीं तो 1 दिन छोड़ दूं, कुछ करके तो छोड़ा। इतना बढ़िया पवित्र जगह में आया था। हमार बीच मनोज साहू जी आए, ओकर पिताजी इतना सज्जन ऋण है, इतना सज्जन ऋण है, जेसीपी ट्रक गाड़ी सब चीज है, भगवान के दिए सब चीज है, कथा धंधा बढ़िया सुने जाए, कुछ घमंड नाम के चीज नहीं है। और मैं उठे हूँ, हमारे बीच में है मनोज साहू जी, पिताजी ओकर हार्ट अटैक में चल दी, अगले साल ठीक रही चलत चलत। मनोज भाई बोलते हैं भगवान की इच्छा रही से, तो हमारे बीच में भोजन प्रसाद के लिए सहयोग भी करे हैं। अच्छा सज्जन आदमी है, कुछ नशा के बारे में कुछ बोले, कुछ सहयोग करे हैं, बेचारा अच्छा धार्मिक आदमी है। राधे राधे। आज आप मन के बीच भगवान के ही कृपा से कर आए हैं, और जब तक भगवान के ही इच्छा रही तब तक हमारे सांस चली, और ओकर इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं डोला। नशा नाश है, एकर से दूर रहा, एक घर के सब कलंक है। एकर लिए हर चीज आदमी नशा में रहते कुछ भी कर देते हैं, माँ देखा है ना बाप देखा है ना बीवी देखा है ना बच्चा देखा है। तो नशा छोड़ के अपन जीवन ला सुधारा, बस इतना कहना चाहूँ। प्रभु भैया के बड़प्पन है जो मेरे पिताजी के बारे में जानते हैं, और पिताजी की एक इच्छा से हम अभी जिला पंचायत के रूप में प्रत्याशी बने हैं, और सिर्फ सहयोग और आशीर्वाद ले हैं। बस धन्यवाद। व्यास भगवान सभी श्रद्धालु के इच्छा पूरा करे। हमारे बीच विक्रम कश्यप जी हैं, जहाँ वही हमारे गांव के मुखिया रहे हैं, उप सरपंच रहे हैं, कुछ 2 शब्द बोलना चाहिए हमारे गांव के बारे में तो आ सकते हैं, नहीं तो आगे कथा के परम करे जाही। राधे कृष्ण भगवान की।
प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा और हृदय से लगा करके बोलिएगा राधे। प्रभु की ऐसी महिमा है, होती रहे सत्संग कीर्तन होते रहे हमारे गांव में। आज उन्हीं का फल स्वरूप एक मैं भी हूँ कि जब वो मात्र इतना भागवत हुआ जो आज मैंने जो कभी अर्थात मुझको कोई चिंता नहीं था, लेकिन भगवान श्री बांके बिहारी की उस राधा कृष्ण जी की मंदिर की पूजा करते करते आज मुझे भगवान श्री बांके बिहारी, मैं वह वृंदावन के बिहारी लाल को नहीं जानता कि वो कैसा है, वह राधा रमण को नहीं जानता कि वह कैसा है। मैंने तो जब बड़ा हुआ तब जाना कि वह राधा रमण जी ऐसे नटखट छोटे हैं और बांके बिहारी ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता से मैं 5वीं 6वीं से ही श्री राधे गोपाल मंदिर का देख रहा हूं और उसी गोपाल को जानता हूं कि वही मेरे सारे विपत्ति को मिटा दिए हैं और उन्हीं के सानिध्य रह करके आज मैंने यह श्रीमद् भागवत की दूसरी बार कथा कही और मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि ऐसे माता पिता भी मिले, ऐसे घर परिवार में मैं रहा जहां पर इतना संस्कार मिला और पिताजी इतने सपोर्टर मेरे कि जो करना है वह कर ले बेटा, ऐसा कहने वाले। लेकिन अपने ऋण अर्थात जो पितृ ऋण होता है, हमको एक बार सेवा करने का भी मौका नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु जी हैं जो भगवान की माया अनेक है और जो पिताजी को हमारे यहाँ पर अगले साल तो थे, इतने खुशी, लेकिन वही है, विधि का विधान है, जितने बार हम सोचेंगे उतना बार हमको दुख पीड़ा मिलेगा। जिस प्रकार से मैंने सभी को बताया था कि एक पुष्प होता है, वह पुष्प मात्र 1-2 ग्राम का रहता है और 1-2 ग्राम को हम करीबन 2-3 घंटा तक उठा कर रखे ना तो वह वजन पीड़ा देने चालू कर देगा। उसी प्रकार दुख भी है, जितना टाइम तक हम होल्ड करके रखेंगे ना दुख को, पीड़ा उतना टाइम हमको पीड़ा देगा। इसीलिए उसको होल्ड ना कीजिए, उसको जाने दीजिए और भुलाने दीजिए। और सभी कहेंगे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की। और ऐसी भगवान की अनुकंपा होती है। आइए सभी एक स्वर में श्री कृष्ण भगवान के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम जो श्लोक है उनका सभी पाठ करेंगे। नमः। अब सभी एक स्वर में कहिएगा, मैं पहले कहूंगा उसके बाद आप सभी कहिएगा इस मंत्र को। नाम संकीर्तनस्य। प्रभु भैया जी, यह भागवत भगवान की अंतिम श्लोक है, इनको आपको कहना पड़ेगा तब जा करके यह सार्थक होगी। नाम संकीर्तनस्य यस्य सर्वपापा प्रणाशनम् प्राणमो दुखे समनम् तं नमामि हरि परम। अर्थात यह जो श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में वह कहते हैं कि आपने जितना भगवान का जितना भी गुणगान सुना, जितना भी कथा सुना, लेकिन अंत में मात्र उसका परिणाम एक ही निकलता है, वह है श्री नाम। किसका? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर कलियुग केवल नाम आधारा,
प्रकार से जो कलयुग है वह नाम अधारा है, और भगवान के आप सभी नाम गुणगान गाइए और सभी इस भाव से कहिएगा। नर तन फेरी ना मिले रे, हरि का नाम तुले। यह नर फेरी ना मिले रे, नाम हरि का ले। नाम हरि का ले ले, नाम हरि का ले। और मन तेरे रे, नाम हरि का अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा, और आप अपने अंदर मात्र अनुभव करेंगे कि हम यह नर्तन प्राप्त किए हुए हैं, तो हमें क्या करना है। आप नर्तन प्राप्त किए हुए हो ना, क्या करना है आपको, आप अपने मन में सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा कि हमने खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं या कुछ गाने के लिए आए हुए हैं। हमें क्या है, हम तो इधर उधर चलते जाएंगे। कभी आज इधर है तो फिर कभी उधर, फिर कभी इधर, फिर कभी उधर। बस आना जाना खेल, अरे भाई जग का मुसाफिर मेला है। ना घर तेरा ना घर मेरा, सबको उड़ना अकेला है, सबको उड़ना अकेला है। यह दरबार लगा हुआ है, एक दिन सब उड़ जाएंगे और सब के सब चले जाएंगे। और इसी प्रकार फिर बड़े ही सुंदर परीक्षित जी महाराज है, वहां से आसन पे उठ करके बड़े द्रविड़ भाव होकर के सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं, और सुखदेव जी को नमस्कार के फिर वह जाते हैं और जैसे ही प्रसाद देते हैं, प्रसाद के द्वारा एक कान खजूरा, वह जिस प्रकार से रिंग ऋषि द्वारा अर्थात समीक ऋषि जी हैं, उनके पुत्र के द्वारा जिस प्रकार से श्राप दिया गया होता है, वह तक्षक नामक सर्प है, वह परीक्षित जी महाराज को चाबने ही वाला होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से वह बिना मृत्यु आए ही पहले उसका स्वर्गवास हो जाता है, अर्थात वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर देता है। उसके बाद भी तक्षक नामक सर्प है, फिर उस शरीर नश्वर शरीर को काटता है। ऐसे भागवत धर्म है, और जो सुनेगा उसका मृत्यु आने के पहले ही भगवान उनके शरीर से उस प्राण को निकाल करके ले जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए आइए सुंदर, अब हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुआ होगा कहने से, यह वेद व्यास है और बोल रहे हैं, और कुछ भी हो जाता है, कुछ भी निकल जाता है, क्या है, अब उतना तो पढ़ने वाले हैं नहीं, और कभी तो इतना माइक में बोले नहीं है, कभी हिंदी का इधर हो जाता है, आ हो जाता है, तो कभी ई हो जाता है।
इसीलिए जो भी जैसा तोतली वाणी में बना आप बच्चा समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। और आइए सुंदर भजनों का आनंद लेते हैं और सभी हाथ जोड़ करके प्रभु से बस विनती करिएगा कि हमें भी परीक्षित की तरह प्रभु हमारी मृत्यु आने के पहले ही हमको इस धरा धाम से ले जाइएगा। आइए सुंदर तेरी नैना क्यों भर आए, तेरी नैना क्यों भर आए। मात्र उस प्रभु को याद कीजिएगा। तेरी नैना वो है सबका रखवाला, काहे को घबराए। तेरी नैना क्यों भर आए, तेरी नैना क्यों भर आए, तेरी नैना
महाराज की जय। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई नहीं अपना हरि नाम कहाँ करना। संसार के लोगों से कभी आसान किया करना। कोई नहीं अपना कृष्ण नाम कहाँ करना। जीवन के समुंदर तूफान बहुत है। समुंदर है और तूफान बहुत है। आए सुनाए कथा तुमको। आए सुनाए कथा तुमको। जो भूल हुई हमसे उस बात तुई करना। कृष्ण कहाँ करना। हो कृष्ण कहाँ करना। हो कृष्ण कहाँ करना। देखिए हम आपको कथा सुनाए हैं और कुछ भी इसमें भूल चूक हो गया उसको क्षमा कीजिएगा। ना जाने तेरी पूजा, ना जाने तेरा अभिवंदन। ना जाने तेरी पूजा, ना जाने तेरा अभिनंदन। कैसे बनाए तुझे ओ मेरे भगवन। कैसे बनाए तुझे ओ मेरे ओ भगवन। तेरा नाम लेता हूँ, तेरा गुणगान करता हूँ। राम भजन करना। हो राम भजन करना। राम भजन करना। अब देखिए अब तो भागवत ये यहाँ पर विश्राम हो रहा है। हम तो जाते अपने घर सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने घर सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। जय जय राम राम राम। जय राम राम राम। जय राम राम राम। हम तो जाते अपने घर सबको राम राम राम। हमको 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 जाते अपने घर सबको राम राम राम। बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सभी भगवान की सुंदर अमृत आरती की ओर बढ़ेंगे और जो जो भी माता और बहनों को
भगवान में चढ़ोतरी के रूप में अगर कुछ भी चढ़ाना हो, एक तुलसी दल लेकिन कम से कम जरूर चढ़ाइएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आरती। और इसी में कथा के बीच में हमारे आदरणीय सभी आचार्य बैठे हुए हैं और हमारे बेहद और हृदय के एकदम पास में रहने वाले हमारे श्री लोकेश जी महाराज रहने के लिए भी बमिंडी में है। और कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसमें थोड़ा सा, लेकिन हमारा क्रोध है वह थोड़ा ही देर का अर्थात अपना होता है तभी, और महाराज जी चले गए हैं। लेकिन सर्वप्रथम उन महाराज जी के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं और सर्वप्रथम क्षमा उनसे मांगते हैं कि हमसे किसी भी प्रकार का अपराध और किसी भी बोलने चालने में अगर हमसे त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा कीजिएगा। और हमारे सीपत से आए हुए हमारे उप आचार्य के रूप में निर्वाह कर रहे थे श्री उदय वैष्णव जी, जो भगवान की सुंदर समस्त वर्णन एवं कर्मकांडी करके आप सभी को धन्य किए हैं। और इन्हीं क्रम में हमारे आदरणीय पिता के तुल्य हमारे श्री जेठ कहे जाए अभी घर में अब सबसे बड़े हैं हमारे श्री कृष्णा भैया जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और अगर मेरे आदर और भाव में किसी भी प्रकार की गलती हो तो वह भी मुझको क्षमा करें। एवं हमारे अर्थात नरेंद्र भैया, अब उनको हम नरेंद्र ही कहते हैं, वैसे भैया उतना ज्यादा लगाते नहीं है, नरेंद्र ज्यादा कहते हैं। और मैं भैया शब्द कम कहता हूँ, दौ शब्द ज्यादा कहता हूँ। मैं कितने भी बड़े रहे ना तभी दौ ऐसे करबो, दौ ऐसे करबो, अर्थात दौ शब्द करता हूँ मैं। जो कभी धोती भी पहनने के लिए लजाता था, आज पिता की जगह वह कमी को पूरा करने के लिए वो धोती पहना हुआ है। ऐसे मैं भैया को प्रणाम करता हूँ और जितने भी यहाँ पर बैठे हो सबको प्रणाम करता हूँ और सभी से क्षमा मांगता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की प्रभु भैया हमारे से कहने में किसी भी प्रकार की कमी हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और हमारे जितने भी भाई हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी यहाँ पर भक्तगण बैठे हुए हैं इस यज्ञ को सफल बनाने में हमारे संगीतकार अर्थात साधना बहन और राजा दोनों भाई बहन हैं, वह कर्मा से आते हैं। और वो जो रामा है उनको मैं राम के प्यारे रामा कहता हूँ, उनका नाम वो धर्म जगत से आए हुए हैं। और हमारे गुरुदेव जो सोहागपुर के पास नवा गांव है वहां से आए हुए हैं। और हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया को भी धन्यवाद देते हैं। और लछनपुर से आए हुए खास अर्थात मैंने कहा कि YouTube लाइव करवाना है, हमारे लक्ष्मी भैया अर्थात लछनपुर से आए हुए, देखिए नाम भी लक्ष्मी है और लछनपुर से ही आए हुए हैं। ऐसे लक्ष्मी साहू जी को भी मैं सादर दंडवत करता हूँ। और जो हमारे उनके सपोर्टर भी हैं और एक और भैया थे उनको भी मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और जो हमारे महाराज जी जो उनके बगल में बैठे हुए देख रहे हैं हमारे वो वामन भगवान हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और वो भी बड़े सहयोगी हो करके यहाँ की देख रेख किए हैं, पूरा इधर उधर मेरे हाल चाल को पूछना। एवं सभी जितने भी हैं और खास करके मेरे ग्रामवासी को मैं और जितने भी बुजुर्ग हैं उनको और सादर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस प्रकार इस योग्य बनाए। और सबसे और ज्यादा गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो मुझको इस प्रकार से ज्ञान भरे। और सबसे ज्यादा महत्व आज मैं शुरू से लेकर यहाँ तक हूँ और पैदा भी जिसके द्वारा हूँ उन माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। और माता से भी ज्यादा देखिए रहने के लिए माता भी वही है, बराबर की हिस्सेदार है। लेकिन मैं उन पिता को प्रणाम करता हूँ जो मुझे इस योग्य बनाए हुए हैं।
और उनको मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। और जहां भी रहे भगवान उनको हमेशा खुश रखे और भगवान करे कि मैं जन्म जन्म तक जब भी पैदा हूँ चाहे किसी भी योनि में हूँ मैं उन्हीं पिता को प्राप्त करूं, ऐसे मेरी इच्छा है और यही कामना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए सभी आरती के लिए अब खड़े हो जाइएगा और जो भी प्रभु भैया आप भी कोई दो शब्द कहिएगा तो संबोधन के लिए। अब आप यहाँ के आदरणीय ग्रहणीय हैं और आप भी कुछ कहिए। मैं महाराज जी से चरण वंदन करता हूँ और उनके जितने सहयोगी हैं उनका कर्जवाद हूँ। मैं इस जन्म पे जब इस गांव में आया था अकेला था, गणेश प्रभु कोई नहीं जानता। इस गांव से इतना प्यार मुझे मिला, माँ का प्यार, भाई का प्यार। और एक चीज और कहूंगा ग्रामवासी से, भक्त भगवान नहीं होता, भगवान होते भक्त नहीं होते, भगवान को कौन जानता। तो जितनी खुशी मेरे को महाराज को व्यासपीठ में देखने से मिलता है ना, उतना खुशी आप लोग को देखने से मिलता है। क्या हम चार जजमान बैठ जाए और महाराज बैठ जाए और आप लोग ना रहो महाराज, ऐसा लगेगा। तो असली भगवान तो आप लोग हो, आप लोग का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे। जैसे महाराज बोले, हमारी माता आदरणीय भगवती महाराज के पिता श्री देखते थे तो ऐसा लगता है मेरे को उस जगह पे विराजमान है। मेरी मम्मी जी इधर घुस के विराजमान है और मेरे माँ बोलते थे सब में माँ देखो, तो उतना दुखी नहीं लगता है। इतना सारा आंख बंद करूं तो ऐसा लगता है कि इतना माँ बैठे हैं और मेरे को लगता होगा महाराज जी को इतना पिता बैठे हैं। इसी धारणा के साथ बोलने के तो आदि हैं, लेकिन सदा कुछ भी, जैसे हमारे भोजनालय है समाज गंगा, उनका ऋणी हूँ। उनके साथ हमारे मोहल्ले में मामा, मेरे इतने मामा, एक मामा के लिए तरसता था, एक बहन के लिए तरसता था। इतने बहन, कहीं भैया बोलते हैं तो इतना खुशी मिलता है। जब हम लोग राखी का पाली आता था ना, तो मेरा माँ बोलता था, दोनों भाई रहते थे, मेरा बड़ा भाई है, खड़ा हो जाना, ये मेरा बड़ा भाई है, इसको हम मंगला बोलते थे, ये अपना नाम जय मंगल रख लिया। मेरे को गणेश बोलते थे, किसी ने आके बोला यार तुम गणेश मत रखो, प्रभु में अच्छा लगता तो प्रभु कर दो। और इस भागवत के माध्यम से 18-20 साल में हम लोग कभी एक दूसरे को नहीं गोठियाते थे। उधर मुंडी करता था, मैं इधर मुंडी करता था, और कभी भैया नहीं बोला, पूछ लो सामने। अब संस्कार है कि बड़े भाई बोलता हूँ, क्योंकि देखो दुखी तो है, संसार से दुख लगता है। माँ खोए हैं, कुछ नहीं, माँ पिता तुल्य, मेरी माँ तुल्य भाभी खड़ी है। एकजुट में जो शक्ति है ना, कभी अलग मत होना अपने भाइयों से। मन भेद होगा, मन भेद मत करना, लड़ो ना, लड़ने के बाद प्यार करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। जिसमें लड़ाई नहीं, जिसमें टक्कर नहीं, वो बर्तन क्या। जिस भाई बहन में लड़ाई नहीं, उसमें भाई बहन क्या। लेकिन कुछ कोने में बैठो, जो माँ 9 महीने अपने टुकड़े को लगा के, भाई हम ना, हमारी माँ ना, जैसे दुकान बोलते हो ना, चावल गिनते हैं ना बद्रीनाथ के लिए कई लाख, तो भाई का चुंदी लंबा लंबा रहता था, ऐसा गिनता था तो चिमनी में जल जाता था। तो चुंदी बरसाते रहे, चिट 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 करते, तो चौर गिनते नहीं, शायद कहीं जाते तो गिनते कई लाख चुंदी, चौर गिनते जब टूटे झड़ रहे, सैघो जोड़ना है। तो मैं यहाँ जोड़े का काम सीखे हूँ। लोग तो कहे दूर बना लेते, लेकिन जो जोड़े माँ, रिश्ता जोड़े माँ, जो मजा है वो कहीं और नहीं है। और एक चीज कहूँ, जो महाराज से गलती हो है भगवान वो सजा मोला दिया, कोई मोरा तिथि से गलती हो हुई वो सजा मोला दिया, जितना दुख देना है दिया, लेकिन कभू साल भर में इसने मौका ही महाराज, भले रिश्ता को हो या अल्लाह को एक आशीर्वाद दिया, तसने सेवा होत रहे
है ना जी। आप मन के बीच में ऐसे सेवा होत रहे और आप मन बेटा समझ के आशीर्वाद देत रहा और दर्शन देत रहा। ज्यादा नहीं कहम का दुख के घड़ी है विदा करत हन, लेकिन उतना दुख नहीं है जितना होना चाहिए। धीरे धीरे महाराज कथा सुनात यहाँ तक सुना दी ते कर ले। राधे कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु भैया जी। हेलो। और हाँ, अभी जिसके लिए एक और बचा है सम्मान के लिए, हमारे किरारी से महाराज जी आए हैं जो अभी वेदी की आप पूजा कर रहे हैं ना, 2 जिन महाराज मिलकर के बनाए हैं। और सबसे ज्यादा योगदान हमारे डालेश्वर, डगेश्वर है या डालेश्वर, डालेश्वर वैष्णव जी और हमारे उदय वैष्णव जी मिल करके वेदी का निर्माण किए हैं। और सबसे बड़ी पूजा तो वही हो रही थी जो वहां पर स्थापित हमारे अवाहित देवी देवता हैं। तो ऐसे इन विभूतियों के लिए खड़े हो जाइए पहले आप लोग दोनों, और जोरदार तालियां बजाएंगे सम्मान के लिए। अरे हमारे लालू सेठ जी है। और हमारे छोटे छोटे भाई हैं वह भी सम्मान के, अर्थात आप सभी तरफ भगवान की आरतियां पहुंचाई है ना। अब ऐसे भाइयों को भी मैं बुलाना चाहता हूँ। छोटे छोटे हमारे 3 हैं त्रिमूर्ति, और ये अनमोल रहता है, ये कृष्ण का पात्र निभाता है। और आने वाले समय में यह भी एक भागवताचार्य ही बनेगा, देख लेना। और ये है ना, ये छोटे चाचा जी का पुत्र है, लेकिन इसे हम अपना ही भाई मानते हैं और अपना ही है। और ये क्या कहते हैं पता है, मैं तेरे साथ तू बैठेगा ना, जिस कार को लेगा उसको मैं चलाऊंगा कहता है। और ये है शत्रु, लेकिन छोटा भाई, ये हमेशा मोबाइल तरफ घुसा रहता है। जो भी कहता हूं ना उसको ऐसे बात क्या करके चलता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता इसका रहने के लिए, लेकिन ये भी मानता है कहना। अब फिर हमारे दोनों भाइयों को तो जानते छो बस, लेकिन एक भाई का हमको बहुत कमी हो रहा है, जो अभी मजदूरी करने गया है, अर्थात बाहर जाकर के जयराम नगर में लोडर चलाता है। एक दिन तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। और पिताजी का सबसे, अर्थात हमारे भाइयों में सबसे बलराम की तरह बलवान हमारे समस्त भाइयों में आटो नाव भैया हैं। आटो नाव भाई में सबसे ज्यादा बलवान हमारे शिव भैया, वो अभी लोडर चलाते हैं। उनको छुट्टी नहीं मिला बेचारे को, रो रहे थे। उस दिन वीडियो कॉलिंग किया तो नहीं आ पा रहा हूँ भाई की। तो हमारे भाई भाई में बहुत प्रेम है, और सभी हमारे भाइयों को प्रेम दीजिएगा। राधे राधे। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाइएगा। चढ़ोतरी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, तो सभी भक्तजनों को आग्रह है कि सबसे पहले यहाँ तो मुख्य यजमान आकर चढ़ोतरी का कार्यक्रम का शुरुआत करें। तो आग्रह है मुख्य यजमान से कि स्टेज पे आकर चढ़ोतरी का कार्यक्रम शुरू करें, उसके पश्चात आरती करेंगे।
भैया का ए भैया भैया का क्यों का दिल देखने वाला थोड़ा बाइक थोड़ा ऊपर आ जाओ आवाज में चलो चला ना हेलो भाई आरती की बात करो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आरती के बाद फिर चढ़ाती है। हरिः ओम साज्यं च वर्तिषयुक्तं महिनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रिलोक्यं तिमिरापहं चन्द्रमा मनसो जातो तक्षो सूर्यो यजायतः श्रोतायुष्य प्राणस्य मुखाताग्निर्जायतः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। आरती के बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले यहाँ मुख्य यजमान जितने भी हैं वही आकर चढ़ोतरी का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान के, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आप को मनाओ, आरती गाओ, प्यारे आप को मनाओ। हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ। मोर मकुट चारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सभी बलिहारी में गाओ, एक सुख देवर हारी में गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकलेगा सा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दोनों चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, धीरे धीरे तेरी आरती गाओ। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे
श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बताकर तेरी मूर्ति में बताकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती नन्ही बताकर तेरी मूर्ति नन्ही बताकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन ओम भक्ति नाम मेरी नाम भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी बनाते मैं मांगते मेरे बताते तेरी मूर्ति बताकर तेरी
भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जगत कल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगत कोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमाने आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। यथा स्थान 3 बार परिक्रमा करेंगे। हरि ओम। यानि कानि जपापानि जन्म जन्मांतरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतिक्षणां पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। क्षमा याचना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी परमेश्वरः। पुष्पांजलि के लिए सभी हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। ओम यज्ञेन यजमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्नासाते हनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवन्ति च। पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरी। हरि ओम। राजाधिराय प्रसन्न सहिने नमः। वयं वैष्णवाय कुर्महे समय कामान कामाय कामेश्वरो दधातु। ओम कुबेराय वैष्णवाय नमः। हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। गिरिजाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। बोले भागवत महापुराण की। इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, यज्ञ भगवान की, व्यास जी महाराज की, गजानन स्वामी की, गौरी मैया की, शेरों वाली माता की, कलशवाही देवताओं की, नवग्रहादि देवताओं की, 64 योगिनी मैयाओं की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद करो, गौ रक्षा प्रारंभ करो। बोलो सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। नवल किशोरी मैया की जय हो। रास विलासनी मैया की जय हो। राधिका रानी की जय हो। गौ माता की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लला महाराज की जय हो। काल हरा कंटक हरा कष्ट हरा दुख हरा दारिद्र हरा। नमः नमः पार्वती पतिये हर हर हर। महादेव। प्रेम से बोले मोरध्वज महाराज की, उनके माता पिता की, जय। उनके समस्त परिवार की। एक बार सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। आपको बोलना है राधे राधे, ठीक है जी। आज कथा का अंतिम दिवस है। बोलिए आचार्य लोकेश महाराज की राधे राधे बोलिए श्री उदय जी महाराज की राधे राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे जितने भी सुनने आए हैं उनकी राधे राधे प्रेम से बोलिएगा, राधे राधे जोर से बोलिएगा, राधे राधे मिलकर बोलिएगा, राधे राधे हृदय से बोलिएगा, राधे राधे हंस करके बोलिएगा और सदा कहते रहिएगा राधे 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 श्याम। सभी जयकारा लगाएंगे ना। राधे राधे बोलना है सभी को।
जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे, आगे वाले राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, बाजू वाले राधे राधे, बाजू वाले राधे राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, और जोर से राधे राधे, बहना बोले राधे राधे, भैया बोले राधे राधे, चचा बोले राधे राधे, चाची बोले राधे राधे, मैं भी बोलूं राधे राधे, और जोर से राधे राधे, लड्डू मिलेगा राधे राधे, हलवा बटेगा राधे राधे, और जोर से राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। यदि जिनको जैसे तथास्ति, जैसे महाराज बोले तुलसी का पत्ता भी चढ़ाना है तो बिल्कुल आए, चढ़ाएं, कल भी चढ़ाएं, आज भी चढ़ाएं, चढ़ाने के लिए आए, अपना पुण्य का भागीदार बने।
शांत बैठिए। बैठेंगे नहीं तो बंद करा देंगे बाजा भाई। बैठ जाओ शांति से, आखिरी दिवस से आनंद उठाओ। ए हीरो आज माता जितने किनारे मत आओ, इधर नाचेंगे। मंच कला से पैर में लगेगा, पाप लगेगा, घुस उधर हो जाओ थोड़ा सा। और माता है जितना बिल्कुल। नाचना है नाचेंगे आज सब लोग अलग से बढ़िया नाम बैठ निकल के पड़ी का। चलो ती कहा तो चलिए बाग से पाठ से भी हट जा भाई। बोलिए श्री दुर्गे मैया की जय। अब उनके में जल छिड़क दीजिए जी। राधे कृष्ण भगवान की। बढ़िया शांति पूर्वक शांति का परिचय देते हुए आप लोगों ने हमारा कहना माना और सभी को देखने को मिला। क्यों भीड़ भाड़ में कुछ कम हो जाता है, उससे अच्छा है कि सभी ने आनंद उठाया। राधे कृष्ण भगवान की। भक्त और भगवान की। ग्राम देवी ग्राम देवता की। अपने अपने माता पिता की। और अतिथि देवो भव में सभी अतिथि को हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करता हूं। और सभी लोगों का प्रसाद का व्यवस्था है। आज आखिरी दिवस है, भोजन प्रसाद है, कृपया सभी प्राप्त करें। आप लोग को देख के भोजन बनाया जाता है, आप खाते हो तभी राधे कृष्ण भगवान को मेरे इतने भक्त खाएं और कहां से लाते हैं वही जाने जी। उनकी माया वही जाने। हम तो मात्र एक उनके रास्ते के एक दास हैं। राधे कृष्ण भगवान।
कृष्णा। तू तो ले ले भजन जीवन तर जाएगा, तू तो गा ले भजन, तू तो ले ले भजन, तेरा जीवन तो यूं ही तर जाएगा। तू तो गा ले हरि, तू तो ले ले हरि, तू तो गा